Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome. Welcome back once again to Penta Amateur League. आज है सेमीफाइनल्स. मेरा नाम है क्रैकी. मेरे साथ जुड़ने वाले हैं स्पीडो इस सेमीफाइनल के दिन को और भी अमेजिंग बनाने के लिए. वेल थैंक यू क्रैकी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड जी हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के मैचेस के लिए आई मीन यार सेमीफाइनल्स का दिन है दो टीमें हमें आज अपने मिलने वाली हैं जो फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाएंगी इस अमेजिंग कॉन्टेस्ट के देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रदर्शन किया है कल के दिन में आई थिंक आई वुड से कि सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कल के दिन में बट आज एक नया टास्क है आज एक नया टेस्ट है और इस टेस्ट में जो पास होगा वो सिर्फ नंबर्स नहीं कमाएगा वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पुल भी कमा सकता है जी हाँ, एक ऑप्शन है सबके लिए. बट आई मीन बाय cheering this day, let's just watch the recap of yesterday. He knows that there's someone in the smoke, and look at that was amazing. And much of that information आपका एक duelist already down हो चुका है. दो picks निकाले अपनी team के लिए. वो great angle and actually second मिल चुका है इनको दोबारा से the duelist has no more smokes, but what? That's a big mistake. And they have that courage. Fox comes in as well. A shot is doing the good stuff. Mohit now looking for the fourth pick. And ye flick, that was just saying कि airhead down entry is not going to be easy. They're going to play with them. After के दो players ऐसे में information नहीं मिलेगी and now they're fighting with the CT guys. Oh, that's a massacre going on. 2 versus 3. Mohit, who's fireball push coming in by team Reactionist. Oh no! एक जीतनी पड़ेगी एक साथ खेलना पड़ेगा but no that's not gonna work. 1 versus 2 now. What is के ओवर एग्रेशन काम नहीं कर रहा था इस बार कैच निकाले शायद आएंगे और बिक्री बन यहाँ पे इन्वेस्ट करी जाती है अल्टीमेट डिस्ट्रॉय किया जाएगा फाइंड वन स्कार गॉट डाउन और फ्लैशेस को कैपिटलाइज करना पड़ेगा as he turns on his blades and those blades के बाद he is going for more 2 versus 3 को 2 versus 2 में लॉजिस्टिक कन्वर्ट करेंगे keeping his still team alive. They are trying their level best but she becomes aggressive takes down जैसे ये इंस्टेंस था प्लेयर शो के कितना ज्यादा टैलेंट है सेम एंड last one हेडशॉट अगली बार फिर से यहाँ तो ट्राई but the read is there कॉम्बिनेशन दैट्स गुड पीक यहां पे so आएगा he exactly knew it यहाँ पे जेट आती है एक बार फिर से ट्राई पीक करते हुए oh he's gonna get detained might just line up to the fourth एक playing slow and playing on picks according to players के लिए इतना आसान नहीं होगा जैसे वो चेक करने की कोशिश करेंगे स्पेस विल फाइट लेकिन उन्होंने पोजीशन दे दी the players are coming for him and yes he gets revealed is concussed because Sutton or unke teammates position is incredible and they are doing the good stuff all down to Future who is I have to say this they are being they are just stripping things apart I would say. Oh, that play is insane! That beautiful combination was amazing. अब एक पेन शेल भी डाला अभी भी भाई कोशिश करेंगे a bullet will be put into his head. Boy, oh boy, I mean, this was a great recap. This was a great day to remember. And आज है सेमीफाइनल्स. इन 8 टीमों में से अब हमारे पास केवल 4 बची हैं. And आज इन 4 गेम्स के 2 बेस्ट ऑफ 3 रहेंगे, जिनमें से केवल 2 टीमें जाने वाली हैं फॉर द ग्रैंड फाइनल्स. वेल एब्सोल्युटली आई मीन देखिए सिर्फ बेस्ट टीम्स ही जाने वाली हैं ग्रैंड फाइनल्स दैट इज फॉर श्योर बट आज के जो मुकाबले हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े से ना ज़्यादा क्लोज होंगे कल के जो मैचेस थे बहुत ज़्यादा हमें वन साइडेड देखने को मिले ज़रूर थे बट आज आई कैन फील इट इन द एयर द एक्साइटमेंट इज एयर एंड द प्लेयर्स अभी तो कुछ देर पहले यहाँ पे वीटो हो रहा था मैं देख रहा था प्लेयर्स को मैं गया भी छुपके छुपाते मैंने बात करी यहाँ पे प्लेयर्स से एंड यस एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड एंड आई होप कि आज बेस्ट ऑफ 3 में हमें तीनों मैप्स देखने को मिले दोनों सेमीफाइनल्स के अंदर आई मीन बोल पाना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है बिकॉज कुछ टीम्स इनमें से ऐसी हैं जिनका परफॉर्मेंस एक कल अलग ही आउटशाइन कर रहा था लाइक जो रूथलेस एग्रेशन था दैट वाज प्रेजेंट एंड देखते हैं कि इवन बेस्ट ऑफ 3 कैसे खेला जाएगा आई मीन इट्स ऑल अ बिग स्टोरी टू विटनेस एंड टू डिस्कस अबाउट बट आज की अगर हम मेन चीज की बात करें ना जो ये सेमीफाइनल्स खेला जाएगा दैट्स गोना बी for amateurs only. So अगर आप भी ऐसे ही खेलना चाहते हैं Penta Amateur League में just right now go to on pentaesports.com and वहां पे जाकर you can register yourself for the upcoming tournaments. Penta Amateur League हर month आपके लिए 5 लाख का एक बड़ा प्राइस पूल डालने वाला है for multiple games. So it doesn't matter कि आप मोबाइल पे खेल रहे हो, पीसी पे खेल रहे हो या PS4 पे खेल रहे हो. You are still gonna get a lot of good stuff. उसके लिए आपको जाना है सिर्फ pentaesports.com पे and just go and register now.
जी हाँ, देखिए पेंटा ई-स्पोर्ट्स अलग-अलग गेम्स में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो नए प्लेयर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे ऊपर आना चाहते हैं, जो ई-स्पोर्ट्स एक सपना होता है ना क्रैकी, आई एम डैम श्योर जी। कि आपने भी ये सपना देखा होगा कभी ना कभी कि ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो भी ई-स्पोर्ट्स फील्ड में चाहे वो मैनेजमेंट में है, चाहे वो कास्टर बन चुके हैं, सब चाहते थे कहीं न कहीं कि शायद मैं प्लेयर भी बन सकता हूँ। बट ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस वी लव व्हाट वी डू राइट? हमें एक नई या फील्ड मिल गई एंड उन प्लेयर्स को भी मेरे ख्याल से एक फील्ड मिलनी चाहिए एंड इसीलिए पेंटा ई-स्पोर्ट्स इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि जो यूथ है, जो टैलेंटेड यूथ है, वो आगे आ सके और अपना टैलेंट दिखा सके। Yeah, I mean, it's all about the grassroots level players, right? Or the semi pros, you can call it. हर Yeah. एक प्लेयर के लिए एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका है. बट चलिए, let's have a look about the day schedule and all. Just because we are gonna start this day with a great game. I am curious कि players, I mean what they have done yesterday. कल एक best of one का game था and now it's a best of three. They still have a lot of good chances. If you look at the schedule, हमारे पास round of 64 से team शुरू हुई थी and now we are down to just total number of 4 teams. जी हाँ, एंड ये 4 टीमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं और अब इतनी मेहनत कर ली है ना, थोड़ी-सी मेहनत और लगेगी फाइनल्स तक जाने में। बेस्ट ऑफ 3 का कॉम्पिटिशन है, एक अच्छा आपको मौका मिलेगा कमबैक यहाँ पे करने का और कल जो टीम जाएँगी, वो खेलने वाली है ग्रैंड फाइनल्स में बट कल का जो फॉर्मेट होगा, वो होगा बेस्ट ऑफ 5 का। सिर्फ फाइनल्स नहीं है कल क्रैकी, कल बहुत कुछ प्लान है, एंटरटेनमेंट प्लान्ड है जनता के लिए, तो कल का दिन तो और भी मैसिव होने वाला है बट आज इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर ऑल 4 ऑफ दीज़ टीम्स कौन पहुँचेगा फाइनल्स के अंदर। Who has that capability to get that first position and उनके साथ साथ उनको मिलने वाले हैं एक चैंपियनशिप की टाइटल और साथ ही साथ 2 लाख रुपए का एक बड़ा प्राइस पूल. सेकंड प्लेस पे आने वाले को जो आज जीत के पहुंच जाएगा इन द ग्रैंड फाइनल्स इन द फिनाले, उसको एटलीस्ट 1,20,000 कंफर्म करके दे दिए जाएंगे कि आप यहाँ. Well, I think there's some issue with Cracker's mic, but that's okay यार होता रहता है। उनका वो भी बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेमीफाइनल्स को लेके। प्राइस पूल की हम बात यहाँ पे कर रहे थे। 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं अगर आप कल फाइनल्स जीतते हैं। सेकंड प्लेस पे अगर आपकी टीम आती है, you're going to get 1,20,000 रुपीस। मतलब अगर आज आप जीत जाते हैं, इतना तो आप सिक्योर कर ही लेंगे। थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे मतलब आज जो हारेंगी टीम्स वो 50,000 के साथ उनको यहाँ से घर जाना पड़ेगा। फिफ्थ टू एट्थ जो कल हार चुकी हैं टीम्स वो जीत चुकी हैं 20,000 रुपए। यू नो व्हाट, कल के जो मैचेस थे अगर हम उन पे एक बार दोबारा से ध्यान दें, अपने अभी हाइलाइट्स यहाँ पे देखा होगा जिस तरह का प्रदर्शन था, डोमिनेट किया अपने अपोनेंट्स को कल सभी टीम्स ने, बट आज उन टीम्स के मुकाबला है जो कल डोमिनेट करके आई हैं। मतलब दोनों हिस्सों में आपको कॉन्फिडेंस भरपूर देखने को मिलने वाला है, बट स्टिल जो हमारा पहला मैच है उसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज़ गॉड पार्टिकल्स इज गोइंग टू कम इन एंड दे आर गोइंग टू प्ले। कल के मैचेस में गॉड पार्टिकल्स दे जस्ट एनाहिलेटेड देयर अपोनेंट्स। कुछ राउंड्स ऐसे थे जहाँ पे वो थोड़ा-सा रश ज़्यादा कर रहे थे, थोड़ा-सा एग्रेशन ज़्यादा दिखा रहे थे और मेरे ख्याल से अगर यही छोटी-छोटी गलतियों को पकड़ के उनके अपोनेंट्स यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के आएँ, दे शुड डू समथिंग ग्रेट एंड हमने देखा है एम सबके पास होता है। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि जो भी अंडरडॉग टीम है, जो भी राइजिंग स्टार टीम है, उन सबके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो टॉप पे जा सकें। इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। अगर उनके पास वो कॉन्फिडेंस और माइंडसेट भी आ जाता है तो आई थिंक उनको कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर गॉड पार्टिकल्स की बात करें, उनके फेवर में क्या चीज़ें आती हैं? उनके फेवर में आता है एक्सपीरियंस। जी हाँ, हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं रिएक्शनिस्ट निकल केमिकल एक्स को बहुत बखूबी तरीके से हराया था एंड मैं मानता हूँ कि अगर आज उनका माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, टीम वर्क, एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट, दे कैन बीट गॉड पार्टिकल्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज़ गॉड पार्टिकल्स के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, बट कल का जो गेम प्ले था गलतियाँ उनकी तरफ से भी देखने को मिलती है। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन्स एज़ वेल एंड सभी गलती करते हैं। जो कम गलती करता है वो जीत के जाएगा ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। आज का जो सेकंड मुकाबला होगा वो होगा रेकनिंग इन्फिनिटी वर्सेस नोगैस ई-स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों टीम्स बहुत अमेजिंग तरीके से जीती हैं कल के मैचेस, बट मुझे कहीं न कहीं लगता है नोगैस ई-स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। रेकनिंग इन्फिनिटी के प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे लगे कल हमें, बट इनका मैच मुझे लग रहा है तीनों मैप्स आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन होने वाला है मैच 2 में। दैट इज़ गोइंग टू बी माय प्रेडिक्शन। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे चैट में जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी बात यही पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आज कौन-सी टीम जीतेगी? अपनी प्रेडिक्शन फटाफट से चैट सेक्शन में दे दीजिए। साथ ही साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग गिव अवे भी चल रहा है हमारा यहाँ पे। चैट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। आप जाके उसमें पार्ट ले सकते हैं।
आज बेस्ट ऑफ 3 का मैच है, मतलब कि वापसी करने का मौका मिलेगा, चाहे कोई भी पहला मैच हारे। देखिए, वैसे अगर एक परफेक्ट वर्ल्ड में आप देखें तो कोई भी ऐसी टीम नहीं होना चाहती जो पहला मैच हार जाए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। जी हाँ। बट फिर भी अगर आप पहला मैच हार जाते हैं, यू कैन स्टिल मेक अ कमबैक एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बेस्ट ऑफ 3s। You know what's better? The best of five. I mean, अगर आप यहाँ से क्वालिफाई करके एक बेस्ट ऑफ फाइव ग्रैंड फाइनल्स तक जाते हैं, then it's gonna be even better. अगर हम मैप वीडियो की आज की बात करें, then we have three maps being picked. पहला पिक हमको यहाँ पे एसन देखने को मिलेगा, उसके बाद एक हेवन एंड देन द लास्ट मैप इफ वी गो देयर एंड डिसाइड द गेम दैट्स गोना बी फाइन. जो पहले दो मैप्स बैन हुए हैं, दैट्स आइस बॉक्स एंड फ्रैक्चर बाय टीम गॉड पार्टिकल्स. बात करें ब्रीज और स्प्लिट की, आई मीन ये भी बैन कर दिए गए हैं. स्प्लिट इज अ ग्रेट मैप दो, स्पीडो, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वेल, स्प्लिट इज़ माय फेवरेट मैप। आई मीन मुझे स्प्लिट पे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक जो क्लोज़ क्वार्टर कॉम्बैट है, साथ ही साथ आपको जो एंगल्स मिलते हैं, वो काफ़ी निराले हैं एंड मुझे तो बहुत मज़ा आता है स्प्लिट पे खेलने में। वहीं अगर बात की जाए जो मैप आज पिक करे गए हैं, एसएन पे खेलते आपको पहला मैप नज़र आएगा, गॉड पार्टिकल्स यहाँ पे ये मैप को पिक करा है। बेसिक मैप है, कल भी हमने गॉड पार्टिकल्स को एसएन पे डोमिनेट करते देखा था, तो उनका मनपसंदीदा मैप है। सेकंड जो मैप होगा वो होगा हेवन पे। कल हमने टीम रिएक्शनिस्ट को देखा था कि जिस तरह का उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन करके दिखाया हेवन के मैप के ऊपर, तो ये मैप उनकी तरफ जा सकता है। बट आई हैव टू से कि गॉड पार्टिकल्स का जो स्लो गेम प्ले है हेवन के मैप पे और भी उभर के आता है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट Yeah. इजी। आज का जो आखिरी मैप है वो होगा बाइंड के ऊपर, जो वहाँ पे डिफेंड करते आपको नजर आएगी टीम रिएक्शनिस्ट एंड अगेन इट्स अ डिफेंस ओरिएंटेड गेम, जहाँ पे अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो यू कैन पुल ऑफ अ रियली ग्रेट विक्ट्री। हेवन एक इकलौता ऐसा मैप है, बट आई हैव फेल्ट अबाउट इट. आई मीन, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस यू सी अ लॉट ऑफ मल्टीपल अमाउंट ऑफ प्लेयर्स पुशिंग मे बी ए लॉन्ग, सी लॉन्ग, गराज, मिड. आई मीन हेवन के मैप पे अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, दैट्स गोना बी अ बिग लूप होल. एज यू मेंशन्ड, रिएक्शनिस्ट का कल का दिन हेवन पे अच्छा था. आई वुड से अगर उनको वहां तक जाना भी है, दे नीड टू गियर अप, दे नीड टू स्टार्ट अ गुड पेस फ्रॉम एसेंट ओनली, बिकॉज अगर एसेंट पे गॉड पार्टिकल्स गेन दैन मोमेंटम, gain that confidence, gain that aggression while they are defending. I mean, it's going to be hard, right? It's going to be super hard for the team reactionists to even react, to have some reaction to the other team. And the Haven के map पे, and as you already mentioned कि God Particles का slow game है. I mean, they play with tactics, they have a lot of good stuff. So yes, it's great challenge, but I mean, challenge के साथ अगर team reactionist एक अच्छा जवाब देती है, yes, this tournament is for them only. जी हाँ, आई मीन देखिए, चैलेंज को टेक डाउन करने में जो मज़ा आता है ना, वो ऐसे मज़ा नहीं आता वन साइडेड गेम प्ले में। क्लोज़ क्वार्टर मैचेस अगर यहाँ पे होएँगे तो दोनों टीम्स को काफ़ी मज़ा आएगा। गॉड पार्टिकल्स ने कल, जी. मैं बात कर रहा था क्रैकी की गलतियाँ करी थी थोड़ी बहुत। क्या आपको लगता है कि टीम रिएक्शनिस्ट उन गलतियों पे बाउंस ऑन कर सकती है? डिपेंड ये भी करेगा क्या वो गलतियाँ आज जी. रिपीट करेगी गॉड पार्टिकल्स? आई मीन सी, दो से तीन फैक्टर्स है. कल के दिन पे गॉड पार्टिकल्स एग्जैक्टली न्यू इट्स अ बेस्ट ऑफ वन. If they do good stuff like that, like going aggressive, flashing, jumping around, maybe उनको आसानी नहीं लग रही थी उस गेम को जीतने में. And starting of the rounds के momentum में उनके पास advantage भी आ गया था. Like they gave no chance till the fourth rounds to the other team. And I feel the same for team reactionist. Starting is super important. अगर आप पहले प्लेयर को, मान लीजिए this is the first round, this is the pistol round, एक प्लेयर बैकस्टैब आ जाता है and he kills the all five teammates, all five the opponents, right? उस समय पे सामने वाले ओपोनेंट के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है. बट इफ आई मीन इफ एनीबॉडी ट्राइज टू लर्क और मे बी बैकस्टैब यू और आप उसको इंस्टेंटली शट डाउन कर देते हो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द माइंड, प्रेशर कि मैं बैकस्टैब नहीं कर सकता, दे आर चेकिंग इट. That's the fear of do not letting the other team do the crazy stuff and unexpectedly आपको टेक डाउन आके आ जाए. जी हाँ, देखिए, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, कल गॉड पार्टिकल्स ने ज़्यादा कुछ रिवील किया नहीं। आई मीन वो भी एक स्मार्ट मूव था उनकी तरफ से, बिकॉज़ कल का जो दिन था उनके या लिए, वो बस शॉक एंड नो की टेक्नीक को यूज़ कर रहे थे। शॉक एंड नो मतलब कि वो बस अटैक करने की कोशिश करके सरप्राइज़ कर रहे थे अपने अपोनेंट्स को, जो जनरली वो नहीं करते हैं। एज़ अ जी. टीम गॉड पार्टिकल्स इज़ वेरी स्टेबल टीम, जो इतना ज़्यादा एग्रेस नहीं करती आपके ऊपर। बट कल के दिन में उन्होंने किया, क्योंकि उनको भी पता था BO1 का गेम है, दे कैन शॉक देयर अपोनेंट्स, क्योंकि वो भी शायद वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। बट आज अलग है, आज बेस्ट ऑफ 3 है और कल का स्टडी भी किया होगा टीम रिएक्शनिस्ट ने, तो आज शायद वो चीज़ ना करें पहले मैप के अंदर, और मे बी करें। दिस इज़ ऑल माइंड गेम्स, राइट क्रैकी? व्हाट डू यू थिंक, क्या यहाँ पे माइंड गेम्स में जीत पाएगी रिएक्शनिस्ट? अगर सिर्फ कल के मैच किए हैं तो नहीं. अगर उससे पहले के किए हैं then yes, just because it's a game, right? After या all, you have to do
the game read, right? Game reading, the game sense that you have, आपको वो करना पड़ेगा. You have to think, you have to talk about कि how the other team plays, so that you have at least a plan. Because जितने भी players हैं यहाँ पे जो अपना time देते हैं off the screen, जब जाके वो study करते हैं दूसरी team को, that showcases somewhere, कहीं ना कहीं उसका हमको advantage देखने को मिलता है. And that is why I say always prepare what you are going to do next. वेल देखिए, इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू वन क्वेश्चन, एंड वो यही सवाल है कि आप कितनी बुरी तरह ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, कितनी बुरी तरह आप यहाँ पे ई स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, Yeah. कितना ग्राइंड आप कर रहे हैं अपने पिछले कुछ समय में. एंड आई बिलीव कि ये सभी टीम्स बहुत ग्राइंड कर रही हैं. यू नो, आई मेट अ गाय यस्टरडे जो पहले F1 LS के साथ काम करते थे, तो उन्होंने ये जो गोल्ड पार्टिकल्स की लाइनअप है उनके प्लेयर्स के साथ काफ़ी करीबी से काम किया है. तो वो मुझे यही कह रहे थे I कि know the ये जो name. प्लेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्लेयर्स हैं. ये प्लेयर्स Yeah. ऐसा नहीं है कि आपको सुबह इनको उठाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए या मैचेस के लिए. ये प्लेयर्स जम के हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने गेम प्ले को लेके. आई मीन दैट्स समथिंग जो सरप्राइज किया मुझे, बिकॉज जनरली यंग प्लेयर्स दे प्ले वेल, दे आर डिसिप्लिन्ड, बट दे आर नॉट दैट सीरियस कि करना ही करना है, आज ये करके खत्म करेंगे, ये स्ट्रैटेजी को मास्टर करके सोएंगे. तो इस टीम में वो चीज है जो एक अच्छी टीम में होनी चाहिए. एंड आई थिंक गॉड पार्टिकल्स इज अ वेरी गुड टीम. दे आर हॉट फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट. बट अगर रिएक्शनिस्ट कुछ मैजिक यहाँ पे कर पाया, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Reactionist did a great job yesterday, and abhi tak bhi they are undefeated, just like Team God Particles. And अगर यहाँ तक semifinals तक आए हैं, अपने लिए एक अच्छा prize pool तो confirm कर ही लिया है, and alongside that, they are gonna fight amongst the best teams. I mean, you can call it अभी तक भी जितने amateurs हैं उनके लिए जो मौका है that's gonna be super good. And जब यहाँ पे compete कर रहे हो, so it's obviously right, you have something in you, but आज वो चीज हमको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी. And I am curious about the agent picks by Team Reactionist and Team God Particles. अभी तक भी I have to mention this, बहुत crazy picks हमको देखने को नहीं मिलता. I mean, we still see very less of that KO and Yoru. We barely see them. And अगर हमको देखने को मिल जाए, that might just create a difference. But चलिए, let's have a look on the agent top draft. We have a Jet already being logged in by Hawks. मोहित की तरफ से Astra. KJ on to Amiya Saya Jin. Z की तरफ से, who was a KJ yesterday, is playing the Rays, and Airhead going with that Sova. On the other side, we have a Jet, Rays, Logista with the KJ, Shivi with that Sova, and Ember with that Astra. So pretty similar lineup, and dono teams, they are geared up, they are ready for the semifinals of Penta Amateur League. जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी जनता हमारे साथ यहाँ पे चैट में जुड़ चुकी है, एक बार नजर डालिए लाइव कैम्स के ऊपर. दीज आर योर प्लेयर्स जो यहाँ पे टूर्नामेंट में मेहनत करके सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं. लॉजिस्टा ऑलरेडी स्माइलिंग एंड आई थिंक ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट. नाइट राइडर के ऊपर भी हमारी नजरें यहाँ पे बनी रहेंगी. स्कारगोड अगेन, उनकी तरफ से सीरियस एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट दिस गेम. एम्बर पे भी हमारी नजरें बनी रहेंगी. अमेया सैया जिन, आज अगर इनको जीतना है, लॉट ऑफ एनिमे फैंस वुड एग्री के इनको सुपर सैयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने गेम स्टाइल को. And let's see if we could do that or not. The players are ready. Oh, sorry, Cracky, I have to cut you on that one. But Airhead के पीछे अगर आप posters देखें, big anime fans these guys are. I mean, ठीक है, okay, stop. Stop pulling my leg, Speedo, again and again. I know you I'm do not it for a doing purpose. Okay, so बात करें यहाँ पे God Particles की. I mean, they all are talking, they all are ready. And here we go, the first map of the day. Ascent है, a lot of players of God Particles are outside A. उन्होंने बाइनरी क्लीन किया है with that, shows sun. पेंचल उसके बाद अटैक करने की भी कोशिश, but there's a ग्रेविटी वेल जिसने वल्नरेबल किया, एंड उसके पैर पे एक टारेट था. टीम गॉड पार्टिकल्स विद द ट्रेड्स, दे हैव गॉट द साइट. एक प्लेयर को उन्होंने टेक डाउन किया. देयर इज नो वन बैकस्टैबिंग फॉर नाउ, एंड दे आर गोना क्लोज द डोर एंड प्लांट द स्पाइक. बट इट्स नॉट द एक्चुअल प्लांट, दे आर प्लांटिंग एक्चुअली फॉर द अंडर हेवन. एंड अंडर हेवन एंड ए मेन पे केवल एक प्लेयर है. इफ दे वांट टू विन दिस पिस्टल, स्टॉप टेकिंग फाइट्स एंड गो ऑन टुवर्ड्स ए मेन पे एक ही प्लेयर है. दो प्लेयर्स अभी भी हमको अंडर हेवन नजर आने वाले. एंड द प्लेयर्स, हॉक्स इज आउट ऑलरेडी. ए शॉट, लास्ट मैन इज ऑन टुवर्ड्स द ए मेन. It's just the KJ, it's just the Logister in a 1 versus 2 now. KJ is barely breathing air, and he's the only one healthy there. And Logister, oh, he gets a bullet, put it in his head.
वेल अगेन देखिए एक चीज तो बिल्कुल यहाँ पे हमें माननी पड़ेगी कि कल के दिन में भी हॉक्स का जो प्रदर्शन था वो अलग लेवल पे था, और आज भी अगर हराना है गॉड पार्टिकल्स को, टीम रिएक्शनिस्ट को, हॉक्स को टेक डाउन करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने एक्यूरेसी के साथ उन्होंने यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट किए। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। ही वाज देयर एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट दैट एस डाउन। पहले ही राउंड के अंदर एस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। एस नहीं मिला कोई बात नहीं, बट डजंट मैटर राइट क्रैकी, टीम जीतनी चाहिए राउंड, और वो मिला टीम रिएक्शनिस्ट को। Big mistakes by Team God Particles. I mean, don't take me wrong, but yeah, उस round में it could have been better. जितने भी players under heaven गए थे, they could have gone long or maybe on towards A main. And उस situation में संभाल सकते थे because बहुत सारी post plan utility है. You see that vulnerable that they have, उसके साथ साथ shock darts being paired up, साथ साथ nano swarms and double damage paint shells. चलिए शुरुआत में clear आपने utility use कर ली थी, but still. एंड अगर आपने स्टार्टिंग में इतनी सारी यूटिलिटी यूज करी है, आपको साइट मिल गया है आसानी से, यू कुड हैव गॉन फॉर इट एंड दैट कुड हैव बीन योर राउंड। बट इन द नेक्स्ट राउंड टीम रिएक्शनिस्ट का एक हमको एंटी इको देखने को मिलेगा, और अमिया सियाचिन को यहाँ पे नाइट राइडर देख चुके हैं। ही इज पेशेंट, उनको पता था मेरे को एक अच्छा विजन चाहिए, पहले मैं उसके बाद शॉट लगाऊंगा, एंड उन्होंने वो किया। बट नाउ इट्स ऑल डाउन टू जो फिर हमको बॉटम से फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। इज गुड फॉर 2 टिल नाउ, लुकिंग फॉर मोर, barely 1 HP. Skagod takes him down as well, and this eco for Team God Particles is working amazingly well. But it's the last man now, boy. इनसे भी fight करनी पड़ेगी. They are playing for trades. Knight Rider takes it, and a thrifty round will be coming in the hands of Team God Particles, which was not even meant to be. तो गॉड पार्टिकल्स ने इस राउंड में काफी अच्छा विकल्प किया। जो एंगल्स उन्होंने यहाँ पे होल्ड करे थे, दे वर रियली नाइस, एंड वो बस गलतियों का इंतजार कर रहे थे, एंड गलतियां आई टीम रिएक्शनिस्ट की तरफ से, और उस पर बाउंस ऑन भी किया। इस तरीके से गॉड पार्टिकल्स आई थिंक एक अच्छा कमबैक मेरे ख्याल से यहाँ पे है। थ्रिफ्टी राउंड ऑफ कोर्स, देखिए आई फेल्ट कि थोड़ा सा अग्रेशन यहाँ पे हॉक्स ने जरूर दिखाया, बट इट वाज अ जेन्युइन अटैक कमिंग इन फ्रॉम हिज साइड। आई मीन ही इज अ जेट मैन, उनका काम है अटैक करके अपोनेंट को पजल करना। 2 फ्लैग निकाले वहां पे, बट आई थिंक द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे शुड हैव डन अ लिटिल बेटर देयर, बट डजंट मैटर राइट। अभी 2 राउंड खत्म हो चुके हैं, भूल जाइए उस चीज को, फोकस कीजिए अगले राउंड के ऊपर। नाइट राइडर विद दैट फैंटम जस्ट ट्राइंग टू क्रीप इन। A lot of smokes being deployed, and उनको check करना पड़ेगा fine. They can't trust right now. A main कंट्रोल में फिलहाल के लिए गॉड पार्टिकल्स के है, बट लुक एट द बी मेन। रिएक्शनिस्ट के पास बी मेन का कंट्रोल है। दे हैव द केज आउट देयर ऑन टुवर्ड्स ए शॉट। बात करें रेज की, ही इज ऑन टुवर्ड्स बी मेन। दे हैव इंफॉर्मेशन, यहाँ पे प्लेयर्स नहीं है, मिड बी कंट्रोल फिलहाल के लिए नहीं लिया है, एंड इट्स प्रॉब्ली ए। But the main thing is the rotations are being made. The players are trying to sell a fake. And the spike carrier, I mean, that Skagod is still on towards A. He's gonna toss a pain shell. Oh! Might catch him off guard. Might catch him while using the utility. And yes, he does. Logista की तरफ से, that's the second on towards Amiya Sayajin. We have a KJ killing the other. 3 प्लेयर्स बचते हैं। एक प्लेयर्स हमको बी पे देखने को मिला, एंड शिवी ने उनको स्पॉट किया। शिवी गॉट अ लॉट ऑफ यूटिलिटी राइट नाउ। आई वुड से कि उनके पास अगर एक ड्रोन है, ही कैन स्टिल क्लियर अ लॉट ऑफ एंगल्स, एंड साथ साथ अ रिकॉन विल बी कमिंग वेरी सून ऑनलाइन। But Logista is trying to get CT control. Oh, beautiful crosshair placement. Takes down Ox. 2 ही प्लेयर बचते हैं। Reactionist के एक प्लेयर ए हेवन है, हेवन पे Logista is going for the frags. He gets it. All down to Z in a 1 versus 5, which is impossible with that classic. अगेन देखिए जो भी होप थी वो हॉक्स के पास थी, क्योंकि उनके पास ब्लेड स्टॉर्म था। अब तीसरे राउंड में ब्लेड स्टॉर्म आया जरूर, बट उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। बाकी प्लेयर्स के पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, एंड आई थिंक ऑफ कोर्स अगर वैंडल्स वर्सेस आप क्लासिक पिस्टल की बात करें, ऑफ कोर्स वैंडल्स आर गोइंग टू विन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट जेट यहाँ पे आते हैं, माइंड यू जेट भी लाइक कि नहीं जी, हमेशा वैंडल नहीं जीतती, कभी कभी क्लासिक भी जीत जाती है, वो भी क्लोज रेंज के अंदर। बट शिवी वुड टेक आउट जेट, एंड एक कमाल का राउंड दोबारा से जाता हुआ गॉड पार्टिकल्स के फेवर, सॉरी रिएक्शनिस्ट के फेवर में। मैं यहाँ पे स्कारगोड को देख रहा था, एंड वो हंस रहे, उनको भी पता है वैंडल थी उनके पास, क्लासिक से उनको टेक डाउन किया गया, बट दैट्स ओके, कवर था, उनके प्लेयर उनके पीछे थे। बट ऑल इन ऑल आई थिंक अब बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है क्रैकी, एंड यू वुड एग्री विद मी, एक अच्छा बाय आएगा रिएक्शनिस्ट के पास। Skagod की तरफ से ये यूटिलिटी यूसेज that was amazing. He was lucky maybe enough, or maybe एक जो perfect timing थी वो उन्होंने अचीव वहाँ पे करी। But Logista, I mean, he was super great with his toss replacement. एक के बाद एक, he was doing the good stuff. बात करें Skagod की, he's the only one outside B. बाकी के 4 players, I mean, you can call 3 on towards A main. Invest किया जाएगा KJ के ultimate को, 2 players are walking A shot as well, and Logista got those lineups.
yesterday also he did it. And आज के दिन, I mean, reactionist के players वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं चखना चाहते, so they're gonna fall back a bit. But now it's the time for the shutdown. जैसे ही ultimate खत्म हुई, Hawks is gonna come for a peek, finds one. Side control दे दिया है, but at what cost? They have lost one man. That was the KJ जो post plant utility बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकती थी. But फिलहाल के लिए it's a 4 versus 5 and इसमें post plant में इस Hunter's Fury का इस्तेमाल let's see आता है या फिर नहीं. Hawks for now, I mean जो उन्होंने काम करके देना था वो कर दिया है, and now they might be waiting for the recon or maybe a drone. Yeah, there comes the drone. Players आएंगे, Knight Rider को take down किया जाएगा, and that is why you need an initiator to attack. बात करें Skagot की, he has opened up his showstopper and looking for some players, finds one. That's a triple for him. 2 versus 2. दोनों प्लेयर्स हेवन पे हैं एंड यहाँ पे एक प्लेयर के पास ओर्डन है. शिवी इज गोना हेल्प हिम विद हिज रिकॉन टू वॉल बैंग. एक प्लेयर जंप डाउन होगा, शिवी इज गोना टेक हिम डाउन. आखिरी प्लेयर है हु गॉट द ऑपरेटर, बट I mean he has to save it. But I mean जिस तरीके से हॉक्स ने स्टार्टिंग के 2 फ्रैग्स निकाल के दिए थे, वैसा कैपिटलाइजेशन नहीं आया. गुड स्टफ इन पोस्ट प्लांट बाय गॉड पार्टिकल. जी हाँ, मेरे ख्याल से स्कारगोट का जो अल्टीमेट था वो काफ़ी क्रूशियल साबित हुआ बिकॉज़ एस्ट्रा जो उनकी तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास अच्छी एचपी थी. अगर होक्स की बात करें, वो रश नहीं कर सकते थे. वो उनको डिपेंड करना पड़ा अपने बाकी प्लेयर्स पे कि आप रश करिए. देखिए, हम जानते हैं कि एक वीकनेस है और इनके अंदर और वो ये है कि वो शुरुआती बुलेट्स ना थोड़ी-सी फायरिंग रेट कम आती है और वही प्रॉब्लम हुई वहाँ पे. उनको टेक डाउन करा गया. जैसे ही वो नीचे कूदे एनिमेशन में थे, एनिमेशन खत्म हुआ तब तक वो भी खत्म हो गए. बट ब्यूटीफुल राउंड आई हैव टू से बाय गॉड पार्टिकल्स. अच्छा एफर्ट था रिएक्शनिस्ट की तरफ से. बट अगर गन्स यहाँ पे नजर डाले अमेया यहाँ पे अगर आप देखें हॉक्स के पास अभी भी है एक ऑपरेटर. मार्शल 2 आपको देखने को मिल जाएगी एंड दिस इज सो रिस्की. दिस इज सुपर रिस्की बाय हिम. But he has made it for his teammate. Yeah, they need to check the corner. They didn't do that. So Zet would punish him, but I think Zet को भी take down काफी जल्दी कर लिया जाएगा. Oh boy, he could have gone for a trigger discipline. Now the players have managed to get into the site. यार साइट मिलने के बाद आई वुड से कि पोस्ट प्लांट इतना आसान होगा नहीं रिएक्शनिस्ट के लिए, बिकॉज दे हैव लॉस्ट 3 प्लेयर्स. उसके बाद इकोनॉमी नहीं थी. किसी के पास ऑप है. इज इट ऑप एंड मार्शल? आई गेस इट्स मार्शल. या इट्स मार्शल. Logistic is just left inside. I have no idea for now. Knight Rider on the other side takes down Airhead. And अब उनको पता है कि आखिरी प्लेयर है, could be flank के लिए they have players on B main, outside B main as well. Mostly जो expected area है, that's just this pizza. And Amiya Sayajin for now is trying to find something here. कुछ भी नहीं मिलने वाला. God Particles is so calm and so patient after this post plan situation. I mean that's wonderful. कोई भी player कहीं से भी peek नहीं कर रहा है. And Amiya Sayajin, I mean, has to wait, nothing else. एब्सोल्युटली. आई मीन गॉड पार्टिकल्स के जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं. उनकी जो पोस्ट प्लांट पोजीशनिंग थी वो भी हमने देखी कि काफ़ी क्रिस्पी थी. ऑफ कोर्स अपोनेंट्स के पास इतने अच्छे वेपन्स नहीं थे बट अभी तक गॉड पार्टिकल्स दे आर डोमिनेटिंग. बट एक चीज़ सबसे अच्छी देखने को मिल रही है कि दे आर नॉट डोमिनेटिंग आउट एंड आउट. वो बिल्कुल कंप्लीट रुथलेस डोमिनेशन नहीं है. दूसरी तरफ अगर आप हॉक्स को देखते हैं, उनका जो प्रदर्शन है अभी तक बहुत ही शानदार देखने को मिला है. एयरहेड फिर से आपको यहाँ पे एक ऑर्डन के साथ देखने को मिल जाएंगे और अगर यहाँ पे वॉल बैंक के साथ अगर कोई फ्रैग्स निकलते हैं दैट वुड बी जस्ट इनक्रेडिबल. शायद स्पॉट यहाँ पे कर लेंगे प्लेयर्स को. जिया स्पॉट भी यहाँ पे किया शॉट देने की कोशिश बट इट वोंट वर्क आउट वेल फॉर हिम. पोजीशन रिवील हो जाएगी बट हंटर्स फ्यूरी का कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे. आई थिंक शिवी एक बार मिला कनेक्शन बट फिनिश नहीं मिलेगी उनको. Now Ember gets spammed. Oh boy, he's gonna get spammed. आखिरी प्लेयर शिवी with the operator. 2 shock darts हैं. अगले 31 seconds में इनके पास recon भी है, so he has enough time. And this smoke is not that great. No, what's that timing? Shivi could have found one. Shivi? He has to. Oh, that's a crispy shot. शिवी के लिए ये situation 1v2 बहुत possible है, but this recon will give up his position and the other guy has Odin. Better be careful, Shivi. He knows it. अगले 4 सेकंड में इनके पास भी एक recon and he can utilize that to wall bang that guy with his operator. There it comes. Oh, unlucky, but yeah, nice try. Airhead की तरफ से very well played. 2-4 की score line पे Reactionist finally get around.
वेल देखिए 2-4 का स्कोर तो यहाँ पे ज़रूर है बट मैं एक फैक्ट पे नज़र डालना चाहूँगा यहाँ पे कि एक डिफेंस ओरिएंटेड मैप है। एज़ अ डिफेंडर यू नीड टू विन एट लीस्ट 6 राउंड्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 6 राउंड्स जो अभी के लिए थोड़ा-सा पीछे हैं। रिएक्शनिस्ट कर ज़रूर सकते हैं बट दे नीड टू विन बैक टू बैक राउंड्स। अभी तक प्रॉब्लम क्या हुई है रिएक्शनिस्ट के लिए कि वो राउंड तो जीते हैं बट वो बैक टू बैक राउंड नहीं जीत रहे हैं एंड उस पे उनको थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा। हॉक्स के बाद दोबारा से उनका ब्रह्मास्त्र एक ऑपरेटर देखने को मिल जाएगी। मोहित के पास एक स्पेक्टर है। जेट अभी भी यहाँ पे एक जज के साथ हैं बट अमिया सैयाजिन आई थिंक हम सुपर सैयन जाने की बात कर रहे थे बट इनका तो अभी नेटवर्क थोड़ा सा इशू है एंड आई थिंक एक छोटा सा टाइम आउट लेना पड़ेगा इनकी टीम को। I think maybe the start का कुछ issue है, but I mean as soon as he comes back, he's gonna give a drop to his teammate Airhead, and we can see his cam, right? Yeah, look at the screen. Can I please? Yeah, Riot Games का दिखा मुझे लोगो दिखा. He was restarting his game. He's gonna be back soon, guys. So, मैं दो तीन राउंड्स की बात करना चाहूंगा पिछले कुछ राउंड्स की. टीम गॉड पार्टिकल्स की तरफ से अटैक जब एक साथ आ रहा है, that's great. There's very less trades by team Reactionist. Like अगर एक smoke है बी मेन पे, कोई भी प्लेयर स्मोक के बाहर आ रहा है from team गॉड पार्टिकल्स, प्रैक्टिकली उनको कोई पिक नहीं मिलना चाहिए, बट दे आर गेटिंग इट. एंड साथ ही साथ द ट्रेडिंग कैपेसिटी इज नॉट बीइंग दैट ग्रेट बाय टीम रिएक्शनिस्ट. कुछ सिचुएशंस में हमको देखने को मिल रही है व्हेन अ सिंगल गाय पॉप्स इन, व्हेन अ सिंगल गाय डज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, देन द होल टीम इज लाइक ओके हम आपके साथ हैं, लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड एंड जीते हैं उस सिचुएशन को. बट आई मीन दैट्स द थिंग यू नीड since the day one, since the round number one. And वो चीज, I mean, जो पिस्टल राउंड जीतने के बाद हमको देखने को अभी मिली है इस राउंड में. So I am hoping कि in the next round, hi Logista, in the next round I am hoping कि team God Particles के लिए एक अच्छा reply आए from the team Reactionist, as they have managed to get the round. And उनकी economy, it's quite stable. They have good money, they have good weaponry, and the most important one, they have a operator, they have an operator, and इस operator के साथ a lot of good things, mark my words, could be done. आई थिंक कल की तरह आई थिंक आज भी मोहित को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। कल का प्रदर्शन उनका काफ़ी अच्छा था। हॉक्स के साथ कंजक्शन में उन्होंने काफ़ी अच्छे फ्रैग्स निकाले थे। अभी तक वैसा नहीं हुआ, भले ही एजेंट भी अलग खेला था कल, आज एस्ट्रा खेल रहे हैं, थोड़ा पीछे रहना पड़ता है एज एन एस्ट्रा आपको, बट आई स्टिल Wow. फील कि वो 1v1 फाइट्स उनको यहाँ पे जीतनी पड़ेंगी। प्लान की अगर बात करते हैं तो एक रिकॉन करने की कोशिश यहाँ पे शिवी ने करी है ए साइड के ऊपर। बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ पे बी पे जाने की कोशिश करते हैं। किलजॉय के ट्रैप से आपको बचना पड़ेगा। स्कारगॉड बहुत सारी एचपी यहाँ पे गवाते हुए, नाइटेड अभी थोड़ी सी एचपी यहाँ पे जरूर गवाएंगे, बट स्कारगॉड इज द वन जो बहुत ज्यादा यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं। थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा अगर आप एंट्री करना चाहते हैं। यू वोंट बी एबल टू, बिकॉज एक तो ओडिन वहां पे है, दूसरी तरफ वहां पे पेंट शेल भी आ जाएगा। रिकॉन करा, नाइटेड बिल्कुल तैयार थे, स्पॉट वो भी हो जाएंगे, साइड तो मिल जाएगी, बट नंबर्स गेम का एडवांटेज भी है गॉड पार्टिकल्स के पास। इट सीम्स 3 versus 4, all 3 players coming from CT. क्रॉस करने के लिए स्मोक किया है, एंड स्मोक करने के बाद एक वेपन उठाया. That's the judge. Recon आता है, which will reveal the position, and they might just get spammed. And वहां से आ भी रहा है. So I mean, retake के लिए what do they have? They have a cosmic divide. That's it. उससे ज्यादा भी उनके पास कुछ नहीं है फिलहाल के लिए. But Hawks की अगर हम बात करें, he needs to find at least one there. The players are not peeking, but that peek was insane. Ember को take down किया. He knows there's one under, but Logista is on towards his left. Ember को take down किया जाएगा. Mohit takes down Logista as well. It's just one man. That's gonna be Mohit. All things. I mean, अगर आप यहाँ पे situations को देखें, God Particles शुरुआत करती है एक फेक के साथ. उनकी शुरुआत रहती है बी मेन के रिकॉन को डॉज करने से. वो बी मेन का रिकॉन डॉज किया जाता है ऑन टूवर्ड्स ए मेन, सो वो ड्रोन करते हैं मार्क्स 1. सारे प्लेयर्स का रोटेशन चला जाता है. केजे को भी अर्ली रोटेशन में जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज उनको इतनी सारी प्रेजेंस देखने को मिली है ऑन टूवर्ड्स ए, एंड उनको कोई प्रेजेंस देखने को नहीं मिली ऑन टूवर्ड्स बी. एंड उस चीज के चलते टीम गॉड पार्टिकल्स cleared up a lot of space on towards B, and B easily उनको मिल जाता है. And I mean, look at these strategies, these are insane. But Shivi going in with some of his shock darts to break that alarm bot on towards mid, but यहाँ पे Skargod with his boom bot might just find Amina Siachen जाने की कोशिश थी, but Hawks on his knives takes one. That's Skargod, but there's the trade, and after that Ember is popping off. That's the third for him. Oh my lord, this stuff is doing amazing. आखिरी प्लेयर एयरहेड बचते हैं, who is trying to recover a weaponry, but शिवी उनको instantly down करते हैं. Quick round. मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन एरर आपको देखने को मिला है। जस्ट वक्त पे यहाँ पे हॉक्स ने टेक डाउन किया था स्कारगॉड को, उसके बाद कोई ज़्यादा प्लेयर्स ने पीक नहीं करी। यहाँ पे रेस ने पीक जरूर किया था, बट आई थिंक उसी समय यहाँ पे किलजॉय अगर पीक करते तो एम्बर को टेक डाउन किया जा सकता था।
बहुत लेट पीक आया। और लेट पीक की हम बात करें, लुक एट एयरहेड, आई थिंक कॉल्स आ रही होंगी कि आप भी पीक कर सकते हैं, बट नो वन पीक्ड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। दे शुड हैव पीक टुगेदर, क्योंकि जब आपके पास वेपन्स का एडवांटेज नहीं होता तब आपके जीतने के चांसेस सिर्फ वही होते हैं कि या तो आप किसी क्लासिक से बैक टू बैक हेडशॉट्स लेते रहिए, या फिर आप टीम वर्क के जरिए अपोनेंट को पजल कीजिए। They could have done a little better there. Slow start again. Showcasing presence outside B. पिछले राउंड जो स्ट्रैटेजी करी थी कि थोड़ा सा अकेले छोड़ा था उस ड्रोन से, ही इज क्लीनिंग अप अगेन। आई डोंट नो वो किया, बट नाइट राइडर फाइंडिंग द फर्स्ट ओपनिंग फॉर द टीम, एंड दिस इज व्हाई द डुएलिस्ट, आई मीन अलग लेवल पे परफॉर्म करते हैं ना जब डुएलिस्ट की तरफ से फर्स्ट फ्रैग आता है, इट हेल्प्स द टीम अ लॉट, बट नो वे नाइट राइडर जस्ट गॉट अ हेडशॉट लाइक दैट। आई मीन वहां पे इजेट रिवील हुए थे, बट उसके बावजूद ही वाज एबल टू टेक डाउन वन, बट स्कार गॉड is going to raise their film, and abhi ke liye they have cleared up a lot of good space, but I mean now is the time to play with the mines. Scargod जा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं सीटी पे, but his entire team is heading towards B, and team Reactionist को ये अब पता लगने वाला है as the turret is going to walk. जैसे ही turret ने आवाज करी वहां पे he is going to activate his nano swarms to delay some sort of push and do some sort of damage, but the players of God Particles have gotten into the site. बात ये है यहाँ पे God Particles को B main positioning रखनी पड़ेगी because they have a KJ ultimate, and साथ ही साथ उस काउंटर के लिए they have a Hunter's Fury. अब बारी आती है रीटेक की, दो ही प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे रिएक्शंस को रीटेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड एटलीस्ट अ रिकॉन, बट दे हैव नो रिकॉन फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स। बी मेन जब तक क्लियर नहीं होगा दे कांट रीटेक, दे कांट पुट दैट केजे अल्ट। रिकॉन नहीं है, उस चीज के चलते दे कांट जस्ट एंटर इन। इंफॉर्मेशन कम है, डबल पीक्स आर गोना बी देयर एंड गॉड पार्टिकल्स इज गोना विन इट विद ईज। टीम रिएक्शनिस्ट could have waited for at least 10 seconds more मे बी, और यहाँ पे थोड़ा सा ओवर पीक करते हुए अगर गॉड पार्टिकल्स के अंदर प्लेयर्स नजर आते, जो कि उन्होंने नहीं किया बेसिकली, तो मे बी कुछ हो सकता था, वरना टीम रिएक्शनिस्ट के लिए थोड़ी सी मुश्किलें थी, एंड दैट वाज अ गुड राउंड, बट लुक एट दीस लाफिंग लैड्स, दे आर हैप्पी। They're learning a lot from a top class team like God Particles. मुझे पता है क्या अच्छा लगा लास्ट राउंड के अंदर, जिस तरह से लॉजिस्टा ने सेटअप किया था पोस्ट प्लांट के लिए। अलार्म बॉट और नैनोसोम का एक कॉम्बिनेशन एक तरफ था, एक नैनोसोम और उनकी टैरेट का कॉम्बिनेशन दूसरी तरफ था। एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाता है जब जो इस तरह के कॉम्बिनेशन पोस्ट प्लांट में यूज करते हैं। अभी के लिए नाइट राइडर एक अपड्राफ्ट करके एक हायर ग्राउंड पे जरूर गए हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई उनको पीक करे। एयरहेड, आई थिंक एयरहेड भी यहाँ पे फाइट लेना चाहते हैं, उस कॉम्पिटिशन से पीछे नहीं हट रहे, बैकआउट नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी वहाँ पे जरूर एक पीक करा, बट वो भी वापस जा चुके हैं पीछे। इस साइड पे अगर नजर आ ले तो 3 प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बट एक अच्छा रोटेशन यहाँ पे गोल्ड पार्टिकल्स की तरफ से, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। बट सयाजिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ऑपरेटर के साथ, एक ऑपरेटर नहीं, मार्शल के साथ तैयार करें एंड ही वुड गेट द जॉब डन। नाइट को टेक किया, दोबारा से यहाँ पे एक शॉट लेने की कोशिश, एंड I think it would work for them, but Hawks को भी यहाँ पे ट्रेड कर दिया जाएगा। It's going to be a 3v3 situation. Weapons इतने अच्छे नहीं हैं टीम रिएक्शनिस्ट के पास। जेड के पास आपको एक शेरिफ देखने को मिल जाएगी। शिवी जरूर यहाँ पे ये एंगल चेक करना चाहेंगे, एंड मैं देखना चाहूंगा क्या यहाँ पे जेड ये फ्लैग निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लैग निकालते तो शायद यहाँ पे जीतने के ऑप्शंस बन सकते थे उनके लिए। एक रिकॉन का इस्तेमाल करके दे आर गोइंग फॉर द रीटेक। अल्टीमेट एक इको राउंड में इस्तेमाल करिए टू गेट इट। आई मीन आई नो सिचुएशंस ऐसे नहीं है कि वो जीत पाए, बिकॉज द ट्रेडिंग गेम वाज परफेक्ट व्हाइल एंटरिंग द साइट, एंड उसके बाद पोस्ट प्लान सिचुएशन इज इवन बेटर। एक भी मौका आगे आने वाली टीमों को बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा गॉड पार्टिकल्स की तरफ से। एंड जब आप अटैक की बात कर रहे थे ना, अटैक पहले ए पे शो केस करी प्रेजेंस, उसके बाद बी की तरफ आए, बट बी पे एक सरप्राइज मिला। बट लुक एट द ट्रेड्स, पहले अमिया सयाजिन को यहाँ पे डाउन किया, एक प्लेयर सीटी में था, एम्बर टुक केयर ऑफ हिम, एंड इसी के साथ साथ टीम गॉड पार्टिकल्स जिस तरीके से ट्रेडिंग पे जाती है वो काफी अच्छा है। आई मीन दे टॉक टू ईच अदर, द कोऑर्डिनेशन इज सुपर्ब। मैं आपका सीटी देख रहा हूँ, जस्ट फाइट विद द गाय, वो चीज बहुत अच्छी लगती है। बट यहाँ पे एक चीज हमको देखने को नहीं मिल रही टीम रिएक्शनिस्ट की तरफ से, दैट्स द टीम वर्क। इफ यू लुक एट द kills right now, I mean you'll see a lot of difference. Hawks की तरफ से there's a lot of good stuff being done, but यहाँ पे अब desperation की बारी आती है टीम रिएक्शनिस्ट के लिए। एटलीस्ट अगले 2 राउंड जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एटलीस्ट दिस वन, बिकॉज इकोनॉमी अगले राउंड में फिर नहीं होगी। बट इन दिस राउंड पहले टीम गॉड पार्टिकल्स दे आर गोना सेंड समवन ऑन टुवर्ड्स ए शॉट, उसके बाद अपने शो स्टॉपर का इस्तेमाल करके दे आर गोना क्लियर अप ट्री, एंड एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, इस डेस्परेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक प्लेयर वाइन है, उसको अल्टीमेट से डाउन किया, थोड़ा सा लो किया, एंड उस चीज का असिस्ट भी मिलेगा।
and now Knight Rider is pushing CT. Oh, gets a bullet put into his head, but ठीक है, अभी भी एक 2 versus 3 है. रीटेक के लिए यहाँ पे उनके पास एक अल्टीमेट है, बट एक केजे काउंटर हमको भी देखने को मिल सकता है. एंड काउंटर केजे के लिए उनके पास रीटेक करने का इस्तेमाल नहीं होगा, बट लॉजिस्टा is just sitting, is just waiting for him to initiate that lockdown and destroy भी कर दिया जाएगा. अब बारी आती है एक 2 versus 1 सिचुएशन की, जहां पे Hawks has to defuse the spike and दोनों players a shot हैं. He's gonna fight them because there's a recon who is gonna scan him constantly and he can't do anything about it. इम्पेकेबल पोजिशनिंग बाय गॉड पार्टिकल्स. आई मीन एक्सपीरियंस की वैल्यू अगर आपको देखनी है ना, तो इस टीम को देख लीजिए. जिस तरह से ये पोजीशन लेते हैं, उनको पता है कि अपोनेंट के पास एक लॉकडाउन अवेलेबल है, उसके लिए बिल्कुल तैयार थे शिवी और लॉजिस्टा. उनकी पोजीशनिंग लाजवाब थी, और उसके बाद जब जैसे ही वो प्लांट करने गए, आई थिंक दिस इज जस्ट मैग्निफिसेंट. अगर आप पहले देखें नाइट राइडर को जिस तरह से टेक डाउन किया गया, वो भी काफी अनफॉर्चुनेट था, बट उनकी पोजीशनिंग भी काफी अच्छी थी. पोजीशनिंग वाइज अगर आप गॉड पार्टिकल्स को देखें, 10 में से 10 नंबर मैं देना चाहूंगा, बिकॉज अभी तक कोई इसका तोड़ नहीं निकाल पाई है टीम रिएक्शनिस्ट. लेट्स सी इफ दे कैन डू समथिंग. आई मीन हॉक्स को अब ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा. ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, बट ही नीड्स टू बी अ बीस्ट टुडे अगर उनको जीतना है तो. Look at that confidence by Team God Particles pressing W all over towards B, and यहाँ पे अब ultimate का इस्तेमाल भी नाइट राइडर करेंगे. Finds one but waves a lot on towards Airhead. Airhead shuts him down, but Chivi is there to take the trades, and it's all down to Mohit in a 1 versus 3. It's impossible to retake, but ठीक है, एक cosmic divide है. You He should can run. utilize it up to the fullest, but यहाँ पे ultimate का commitment हमको God Particles की तरफ से देखने को मिलेगा to buy out at least 10 more seconds. And यहाँ पे Reactionist के मोहित के पास केवल बचते हैं 30 seconds to retake the whole side, and 3 players को मारना है. A lot of work is needed to be done. एक player city push करके आया है. Is he expecting him? Oh no way! Mohit. I mean that's his second time dying like that. While he is in his astral form. वेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब एस्ट्रा कभी एस्ट्रल फॉर्म में खत्म होती है ना. उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. और मैं देखना चाहूंगा अब क्या रिस्पॉन्स रहेगा. काफी शानदार हमें यहाँ पे फर्स्ट हाफ देखने को मिल रहा है. आई मीन जिस तरीके से टीम गॉड पार्टिकल्स ने अटैक किया है, जिस तरह से साइट वो ले रहे हैं, रोटेशन जो थी वो भी काफी कमाल की थी. एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. नाइट राइडर का जो ये एफर्ट है ना, हमें बहुत बार देखने को मिलता है, बट मैं कल से देख रहा हूँ यार, थोड़ा सा विफ कर रहे हैं नाइट राइडर. आई मीन जब He's होता है ना कि lost बड़े प्लेयर्स जी. बड़े प्लेयर्स बड़े कंपटीशन में फाइनल्स में चलते हैं. अभी कल फाइनल्स है, वैसे आज बाकी मैप्स भी हैं. ये मैप भी अभी बचा हुआ है. मैं देखना चाहूंगा नाइट राइडर कब वापस फॉर्म में आते हैं. 11 किल किए हैं बिना फॉर्म के, तो ये आप जब देख सकते हैं कितनी काबिलियत है इस प्लेयर के अंदर. And I would say भले ही सोलो परफॉर्मेंसेस ना भी होना, अगर मैं किसी भी एक जेट प्लेयर की बात करूं, इट्स फाइन. आई मीन until and unless you are dashing without fear, it's fine, it's completely fine. यहाँ पे अब प्लेयर्स ऑफ टीम रिएक्शनिस्ट फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टूवर्ड्स मिड, एंड उनकी पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है ऑन टूवर्ड्स पिज्जा. बट अगर हम बात करें यहाँ पे टीम गॉड पार्टिकल्स के डिफेंस की, देयर इज वन मैन ऑन टुवर्ड्स ए अग्रेसिव जिनके पास इंफॉर्मेशन है, एंड ए शॉट पे एक प्लेयर जिगल कर रहा है. सो यू सी कि टीम गॉड पार्टिकल्स फाइट नहीं लेना चाहती. दे वांट टू प्ले ऑन ट्रेड्स एंड दे वांट टू गेट अ लॉट ऑफ गुड इजी पिक्स. यहाँ पे जैसे प्लेयर बाहर आएगा, एम्बर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी. एम्बर फिलहाल के लिए यहाँ पे फाइट में इन्वॉल्व रहेंगे. एम्बर इज गोना टेक हिम डाउन. मोहित और जेड आके फटाफट से ट्रेड जरूर ले लेंगे. एम्बर को और नाइट राइडर को डाउन किया, बट देयर इज स्टिल वन मोर ऑन टुवर्ड्स इट, दैट्स स्कारगॉड. स्कारगॉड ए मेन पे एक प्लेयर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देयर इज वन मैन ऑलरेडी अप क्लोज. एक प्लेयर अभी भी बी मेन है फ्रॉम टीम रिएक्शनिस्ट, जो कि एक बैकस्टैप के रूप में जा सकता है. एंड अगर वो वहां पे जाते थे, अगर उनके पास ए शॉट से आने का समय था, तो वो जा सकते थे. बट अब बारी आती है रीटेक की. इट्स अ 3 वर्सेस 4 रीटेक, जिसमें रेज 1 एचपी है. एम्बर आई वुड से कि यहाँ पे उनकी टीम में स्कारगॉड ज्यादा एचपी पे नहीं है, बट ओके, आई मीन ही डजंट नीड एचपी इफ ही कैन लैंड दोस अमेजिंग वन टैप्स. बारी आती है अंडर 11 क्लियर करने की. यहाँ पे ही नोज वेयर अमिया सियाजिन इज, एंड एक करके पीक कर रहे हैं उस प्लेयर को. एंड दिस टीम वर्क इज इनसेन. आखिरी प्लेयर एयर एंड बचते हैं, जो कि यहाँ पे रिकॉन से थोड़ी सी पोजीशन जरूर लेने की कोशिश करेंगे, बट दैट will be even denied as well. जैसे ही पीक करेंगे, Logistar will put a bullet into his head, giving no chance to team Reactionist. केवल 2 राउंड लिए हैं, and the pistol is also gone. कैन यू बिलीव दैट क्रैकी 4v3 कंपटीशन था. आपके पास सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं और आपको एक साइट रीटेक करना है, which should not be that easy. जिस तरह से आसान बना दिया यहाँ पे गॉड पार्टिकल्स ने. आई मीन कुछ मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उनके लाजवाब एम को, और आई थिंक कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छे है यहाँ पे गॉड पार्टिकल्स की. दिस मैप कुड बी ओवर नाउ, क्योंकि आई थिंक एक बेटर इकोनॉमिकल एडवांटेज यहाँ पे गॉड पार्टिकल्स को जरूर मिलेगा. बट लुक एट दैट क्रिस्पी हेडशॉट बाय स्कारगॉड. इजंट ही जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे?
forced by coming in by Team Reactionist. Plant money मिला था and साथ ही साथ they need rounds. This is the best way to win rounds, right? You force, you fight, but better be careful because यहाँ पे trading capacity is insane. Look at that crossfire between Logista and Knight Rider. Drone किया जाएगा air raid की तरफ से जो कि clear नहीं करेगा Knight Rider की position. And Knight Rider is still lucky there. And अगर हम बात करें Knight Rider, so अगर ये इस पोजीशन पे प्लेयर्स आने की कोशिश करते हैं, नाइट राइडर इज गोना बी द वन टू हैव द फर्स्ट कांटेक्ट, बट ही इज गोना फॉल बैक एज वेल ऑन टुवर्ड्स सीटी. जंप भी करके थोड़ी इन्फो ले सकते हैं इफ द प्लेयर्स आर कमिंग अप क्लोज, बट बी मेन पे भी प्रेजेंस है विद द टर्रेट एंड लॉजिस्टा इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि वहां पे कुछ प्लेयर्स को ऑफ गार्ड पकड़ा जाए. ही इज हैविंग द सपोर्ट ऑफ हिज टीममेट. एक स्मोक भी है यहाँ पे एंड इस स्मोक के थ्रू यहाँ पे ड्रोन किया जाएगा. लॉजिस्टा विल गेट हेल्प, अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हिज टीममेट. बट यहाँ पे अगर हम रिएक्शनिस्ट की बात करें, वो ए शॉट जाने की कोशिश कर रहे हैं. ए शॉट का भी री टीम गॉड पार्टिकल्स का है. नाइट राइडर सीटी से रोटेटिंग करके ए शॉट चले जाएंगे एंड जैसे ही स्मोक कटेगा नाइट राइडर विल बी हैविंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट अगेन. बट जेड एक अनएक्सपेक्टेड ऑफ गार्ड एंगल पे बैठे थे. हु विल टेक नाइट राइडर डाउन? एक प्लेयर बी मेन पे है एंड दैट्स अनएक्सपेक्टेड, दैट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड बिकॉज़ देयर इज नो वन एमिंग. एंड उसको क्लियर किए ने भी यहाँ पे साइड पे जाने की कोशिश जो कि डिनाई की जाएगी स्कारगॉड की तरफ से. स्कारगॉड ने एक पेन शेल टॉस किया, उससे ज्यादा डैमेज नहीं मिला बट ही लैंडेड अ हेडिंग ऑन टुवर्ड्स द सोवा's head. 3 versus 3, स्पाइक गेट्स प्लांटेड. एक प्लेयर ए मेन है, दो प्लेयर्स हेवन. एंड आई विल से कि यहाँ पे टीम गॉड पार्टिकल्स के लिए रीटेक बहुत आसान है बिकॉज ए शॉट वाला प्लेयर विल क्लियर अप द जनरेटर. अंडर हेवन वाले प्लेयर का ध्यान रखना पड़ेगा एंड लेट्स सी कौन रखता है एयर रेड. ए मेन से बाहर आएंगे बट विल गेट डिनाइड. इट्स ऑल डाउन टू मोहित who is under heaven and Ember single-handedly cleans up the site. Well, this could have been God Particles opponent's round. I mean, Reactionist को ये राउंड निकालना चाहिए था. Scargod को नजरअंदाज करके साइड पे जाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ. I mean, Scargod को अगर टेक डाउन कर देते, मेरे ख्याल से ये राउंड उनको मिल जाता. बट वहां पे हॉक्स का टेक डाउन कर दिया जाना Scargod के द्वारा पूरा गेम चेंज कर दिया. ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था. क्रैकी, व्हाट डू यू थिंक? क्यों इग्नोर किया होगा वहां पे उन्होंने Scargod को? क्या उनको लगा होगा कि Scargod थोड़ा सा पीछे गए होंगे? For sure, but I mean, how can you just believe on a single statement कि पीछे गए होंगे, right? Well, that's the thing, right? Yeah. But अगर हम बात करें पोजिशनिंग की, that was great by God Particles once again. Reactionist की तरफ से we should have had a one man coming on towards A main. I mean, चारों के चारों, पांचों के पांचों actually they were on towards A shot. And in the next round, Team God Particles wants to end it quick. Aggressive जा रहे हैं, Knight Rider first pick, and no way he's getting thrown out like that as well. आखिरी के दो प्लेयर्स बचे हैं and looks like कि जिस तरीके से God Particles इस first map को close करेगी, that's gonna be the scoreline of 13-2. बहुत ही मुश्किल होगा रिएक्शनिस्ट के लिए अगला मैच. Defenders win. Oh, what a game that was. It was just a beautiful, pure. आपको डोमिनेशन देखने को मिला और पार्टिकल्स की तरफ से जो पोजीशनिंग थी काफ़ी कमाल की थी. जितने भी यंग प्लेयर्स यहाँ पे हमें देख रहे हैं स्ट्रीम को, आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को उनको भी मिला होगा कि किस तरह से एज अ टीम आप परफॉर्म करते हैं और कितनी अच्छी पोजीशनिंग आपकी हो सकती है. लॉजिस्टा ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया. देखिए क्रैकी, हमने जब पेंटा चैलेंज वैलोरेंट किया था कास्ट, तब भी इस प्लेयर ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था एंड ही इज स्टिल डूइंग इट. जी हाँ, गॉड पार्टिकल्स की तरफ से ग्रेट परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट मैप, बट यस I would say कि अभी भी दो मैप्स और बाकी हैं and we might have Team Reactionist coming with a great motivation. I would say कि mental pressure, I mean it's not needed, right? Actually आप यहाँ पे भी अगर काम खेलो, अपना मेन गेम खेलो जो आप खेल रहे थे कल भी हॉक्स की तरफ से. I mean starting के जो वो कोड किल था ना, I mean that was the only clip that we saw. I mean amazingly by Team Reactionist के Hawks की तरफ से, right? But I expect better because Hawks के पास वो caliber है. We have seen these players playing a lot of times and we are expecting better. So अगले round में, I mean whatsoever happened in the first map, just forget it. अगले game में आप अपना 100% दीजिए and we want a great show. That's it. Yeah, that is for sure. अमन, मैं होप कर रहा हूँ कि अब अगला जो मैप है वो उनका मेरे ख्याल से फेवरेट मैप होगा. हेवन पे खेलते आपको यहाँ पे प्लेयर्स नजर आएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उस मैप में हमें देखने को मिल सकता है टीम रिएक्शन इसकी तरफ से. बट एक चीज़ तय है और वो मैं कहना चाहूँगा, हॉक्स इज अ एब्सोल्यूट अमेजिंग प्लेयर. इज अ बीस्ट इनकार्नेटेड. जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया फर्स्ट हाफ में, आई वुड लाइक टू से काफ़ी अच्छा था. बट उसके बाद आई थिंक दे लॉस्ट द रिदम, राइट? एज अ टीम दे लॉस्ट द प्लॉट. As an individual player, he was feeling a lot of pressure कि अपने टीम को उन्होंने और ज़्यादा फ्लैग्स निकालने हैं और in the end the pressure got to him. स्कारगोड ने यहाँ पे जिस तरह से पेंट शेल का यूज़ किया, एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था क्रैकी कि उन्होंने हल्का सा पिक्सल एक्स्ट्रा का देख लिया था जब वो जिगल कर रहे थे, तो ही न्यू कि वहाँ पे कोई प्लेयर है एंड बाय लक और बाय स्किल आई वुड लाइक टू से कि वहाँ पे एस्ट्रा गलत टाइम पे एस्ट्रल फॉर्म में चले गए थे.
एंड देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एक डबल किल निकाल के दिया था इस राउंड में, बट द राउंड वाज completely taken by God Particles with the beautiful teamwork of these two players and यहाँ पे हॉक्स को सेव ही करना पड़ा था एंड स्टार्टिंग में वो जब दो इनिशियल फ्रैग्स मिल गए थे आई वुड से वो बहुत अच्छे थे, बट इन दिस राउंड आई स्टिल फील कि वहां पर ट्रिगर डिसिप्लिन के लिए जा सकता था, बट वो नहीं गए एंड ही जस्ट गॉट ट्रेडेड ऑफ इंस्टेंटली। शिवी के साथ ये दूसरी बार शायद हमको देखने को मिल रहा था राइट उस राउंड में कि वो यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके लिए टाइमिंग बहुत बड़ी चीज बन सकती है और वो बनी भी। बात करें अगले कुछ राउंड्स में टीम पार्टिकल्स जब रूथलेस एग्रेशन के साथ आगे जा रही थी, कभी कभी टीम रिएक्शनिस्ट की तरफ से अच्छे रिप्लाईज भी आए, बट एम्बर आई मीन दिस मैन विद हिज क्रिस्पी एम, great recoil controlling and हर एक चीज के चलते he has done a lot of good stuff in the past good things and मैं यही राउंड की बात कर रहा था, look at the trading capacity, पीछे से सीटीसी ने मेरे एक प्लेयर को मारा, I will trade him off and that is why God Particles के लिए गेम इतना आसान है। जी हाँ, और ये सब चीज़ें ना एज़ अ टीम आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं एंड जैसा कि मैं बात कर रहा था कि काफ़ी डिसिप्लिन टीम है गॉड पार्टिकल्स एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल प्लेयर राइट। Oh look at that race। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज जस्ट मैग्निफिसेंट। शिवी ने यहाँ पे अपना योगदान काफ़ी बखूबी से करके दिखाया। आई मीन शिवी इज अ वंडरफुल आईजीएल, एक बहुत अंडररेटेड आईजीएल है आई वुड से बिकॉज़ वो टेक्निकल आईजीएल है। आई लव द वे हाउ शिवी वर्क्स विद हिज टीम टू बी ऑनेस्ट। स्कारगॉड ऑन द अदर हैंड हम बहुत समय से देखते हैं कि यार कमाल का डुएलिस्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमेशा से डुएलिस्ट खेलना चाहते थे बट पिछली टीम में उनको मौका नहीं मिलता था। अब डुएलिस्ट खेल रहे हैं एंड इज लविंग इट सीन। बट आई वुड स्टिल से कि स्कारगॉड को नजरअंदाज करके साइड पे जाना उस राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। It was eventually, but we have Hawks जिनके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए मैच एमवीपी का वो खिताब है। इनके फ्रैग्स हैं टोटल 14, मरे 14 बार हैं, 4 फर्स्ट ब्लड अपनी टीम के लिए निकाले हैं, 262 एवरेज कॉम्बैट स्कोर और 127 इकॉन रेटिंग के साथ ही वाज द मैच एमवीपी। भले ही टीम नहीं जीती बट यस ही वाज द मैच एमवीपी बिकॉज उन्होंने वो जो सोलो काम था वो बहुत बखूबी तरीके से निभाया है। टीम गॉड पार्टिकल्स 13-2 की स्कोर लाइन के साथ जीती है, बट दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीवन टॉकिंग टू ईच अदर परफेक्टली एंड वही चीज की हम उम्मीद करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हर एक प्लेयर के 13-13, 14-15 यही किल्स हैं, यही फिनिशेस हैं और इनके साथ ही वो एक साथ आगे बढ़े एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि एक प्लेयर का परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, आपके हर एक प्लेयर का परफॉर्म करना जरूरी है। एग्जैक्टली क्रैकी, बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ पे समअप करा इस सिचुएशन को। मैं बस इतना कहना चाहूंगा जितने भी यंग प्लेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं एंड टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ इंडिविजुअल आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है बट एज अ टीम भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप बातें करेंगे अपने साथ, अपने टीममेट के साथ। और आई थिंक कम्युनिकेशन मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिर्फ कॉल आउट्स आपको नहीं देने हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी मेरे ख्याल से एक थोड़े लंबे समय तक जब आप खेलेंगे ना एक साथ, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी बट शुरुआत में आपको कॉल आउट देने पड़ेंगे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी। सो आई थिंक इस पे अगर टीम्स फोकस करेंगी काफ़ी अच्छा फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है। इंडिविजुअली तो बहुत कमाल के प्लेयर्स यहाँ पे हमें देखने को नजर आए। आई मीन इवन दो हारे हैं रिएक्शनिस्ट 13-2 से, उनकी टीम का प्लेयर यहाँ पे आपको एमवीपी देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत कुछ दर्शाता है आज के मैच की कहानी। बिल्कुल यार, आई मीन आई एम सुपर सरप्राइज। बात करें मोहित की, उनकी तरफ से हमको 7 फ्रैग्स देखने को मिले, 5 अमिया से अर्जुन, 5 एयरहेड और 7 जेड की तरफ से। सो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट गेम बट आई स्टिल फील कि जो मोमेंटम था, जो वो एडवांटेज है मोटिवेशन का, वो टीम गॉड पार्टिकल्स को ज्यादा मिलेगा एंड वो रिफ्लेक्ट होता हुआ हमको हेवन के मैप पे नजर आएगा बिकॉज रूथलेस एग्रेशन आने वाला है। जस्ट व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ना दैट यू कैन जस्ट विन द एम डुएल्स लाइक दैट, आप गलतियां तो करते ही करते हो, आप अग्रेसिव भी जाते हो, बट लेडीज एंड जेंटलमैन we have the player of the game, that's none other than Hawks। जी हाँ, 14 फ्रैग्स, 14 बार मरे भी हैं। असिस्ट उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया बट ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे हॉक्स की तरफ से देखने को मिला एंड दैट टू इन अ लूजिंग कोर्स। 13-2 से आप हार रहे हैं बट आप प्लेयर ऑफ द गेम हैं। ये कमाल की क्षमता दिखाता है इस प्लेयर की एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट वहीं अगर बात की जाए अगले मुकाबले की, हेवन में भी इनका योगदान बहुत अमूल्य रहने वाला है इनकी टीम के लिए। मेरे ख्याल से मोहित को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, कल का प्रदर्शन उनका भी लाजवाब था। अगेन दैट वाज अ BO1, दिस इज अ BO3, यू आर नॉट आउट येट, यू कैन मेक अ कमबैक एंड रिएक्शनिस्ट वही करने की कोशिश करेगा अगले गेम के अंदर। वेरी वेल सेड। टीम रिएक्शनिस्ट के लिए अगर अगला गेम नहीं है देन इट्स अ डू और डाई। आई मीन आई वुड से देन इफ यू डोंट डू इट, इफ यू डोंट प्ले इट लाइक दैट, आपके लिए ऑब्वियसली एक करने या मरने की सिचुएशन है। सो इट्स बेटर टू डू एंड गाइज, इफ यू आर हियरिंग अस, इफ यू आर सीइंग द स्ट्रीम, आई वुड से कि यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट। अपने मन में बस ये फीलिंग रखो, दैट्स इट। आई वुड से स्पीरो, जब आपके पास ये होता है ना कि दैट यू आर द
अमेजिंग, you're the freaking best outside there. आपके पास वो एडवांटेज होता है, you have that confidence, you will go for that ego peak, and आप उसको जीत के भी आओगे. I mean, I might be wrong, but in some situation that helps. जहां पे आपके लिए मुश्किलें होती हैं, वहां पे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हो. Well, you're not wrong at all, Cracky. मैं भी इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ that you have to believe that you are the best. And yes, I'm the best jet Yeah. in India. Thank you, Cracky. You're awesome. Love you too. I mean, love you too, Spiro. I mean, you're the best jet in India, yeah, in the silver rank, but it's fine. I'm not in silver, Cracky. Shut up. Okay, okay, I'm just kidding. That is why we love to cast with each other, because we get to pull each other's leg. मजा आता है यार बातें करने में. और हाँ यार, आइडियोलॉजी ऐसी हो गई. I mean, देखिए, आप जब खुद को वो Yeah. चीज बिलीव कराते हैं ना, I mean, if suppose if you are playing in a gold rank lobby, just saying, आप normally वहां खेल रहे हो, you know that you are the best, आप उस कॉन्फिडेंस से वो फ्रैग्स निकालोगे. बट Yeah. जब आप एक अच्छे रेडियंट लेवल के अकाउंट पे खेलोगे, I mean, doesn't matter कि आप किसी और के अकाउंट से भी खेलो, एंड उस टाइम पे भी if you have that feeling that I am the better jet than the other team, आप वो फ्रैग्स तब भी निकालोगे. रैंक doesn't really matter, it's all the mindset. That's what I'm trying to say. जब वो बात आ जाती है ना, यार सामने वाले मेरे से बेहतरीन है, सामने वालों का रैंक ज्यादा है, it all goes in vain. But when you have that feeling that I am the best, I am gonna ego peek him, I am gonna put my bullet of my operator into his head, you will definitely do it. And वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे हमको वो चीज मिसिंग थी. And I am patiently, I can't just wait to see team Reactionist doing the stuff that they did yesterday. Well, maybe not ego peaking, but ठीक है. Yes, I believe कि आपने बिल्कुल सही यहाँ पे बोला कि yes, you should have confidence. But जैसे ही आपके मन में आ जाता है कि शायद opponent आपसे better है, आप वहीं पे मैच हार Yeah. जाते हैं. उसके बाद आप मैच नहीं जीत पाएंगे. You should believe in yourself. But मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्रैकी. You should believe in your team. अगर आपको सिर्फ खुद पे बिलीव और आपको अपनी टीम पे बिलीव नहीं है, you're not going to win. That is for sure. ये Valorant 1v1 का गेम है ही नहीं. ये है Yeah. 5v5 का गेम. और अगर आपकी टीम पे और आप पे पूरा बिलीव है एक दूसरे के ऊपर, you can win. You can defeat anyone. Now let's change the topic. Let's discuss about the next game. Like Haven के map पे Let's अगर हम go. बात करें, yeah, let's have a look on the map, Vito. Like once again, कि Haven का map है defense. Who is gonna defense? And I mean, अगर आप देखें Haven के map पे, you see a lot of aggression happening. A long से हमको बहुत push देखने को मिलता है. We have C long being pushed. कभी में players चले जाते हैं. B push हो जाता है in the eco round. So I have one strategy in my mind कि Haven के map पे instead of breach, I will say कि Sky is more impactful. Sky is more relevant to use, just because you have that pop flash where you can flash your enemy just as the same seconds as breach does. But उसके साथ साथ जब वो pop flash आता है ना, I mean, you get that information. That's very very critical. That's very huge. And जब वो आपको चीज मिलती है ना, you capitalize on that. Breach के साथ ऐसा नहीं है. Breach बोलता है blinding. I mean, that's not the case. But you get it कि हाँ, Sky ने बताया there's someone, then there's someone. वेल आई फील कि जो स्काई की हीलिंग है ना, वो बहुत अंडररेटेड है. वो बहुत एक बहुत बड़ा ज्यादा. फैक्टर अदा करती है यहाँ पे मैचेस के अंदर. एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज पता क्या है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अब एजेंट्स कौन से आने वाले हैं, क्योंकि कल हमें रेना देखने को मिला था हॉक्स के साथ. एंड आज जेट पे इतना Yeah. अच्छा खेले, क्या वो जेट के साथ इवन में उतरेंगे या फिर वो रेना खेलते नजर आएंगे कल की स्ट्रैटेजी को यूज करते करते. बट वहीं गॉड पार्टिकल्स की बात की जाए, मेरे ख्याल से उनका जो अंदाज होगा वो काफी स्टेबल होने वाला है. स्काई शायद आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है. मैं देखना चाहूंगा कि स्कार गॉड कौन से एजेंट के साथ उतरते हैं इस मैदान में. Scargod, usually as we discuss now, he loves to play Raze, right? But in this map particularly, मैंने बहुत बार देखा है he going in with that Sky. And let's see कि आज के दिन क्या खेला जाता है. आज के दिन इस मैप पे क्या स्ट्रैटेजी है दोनों टीम की. Doesn't really matter कि आप डिफेंस कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं. The mindset should be having a lot of utilities and उनको perfectly use किया जाए. Because Valorant, if you talk about Valorant, right? Valorant है ही utility based game. If you know how to use the perfect utilities in the game, like how to use them perfectly, आपके लिए वो advantage create करेगा ही करेगा. आपके पास इतनी सारी यूटिलिटी है. ट्रस्ट मी, आई मीन, द अदर डे आई वाज प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव गेम. there was there was a Yoru flash, there was a Sky flash, there was a Breach flash. I mean, I don't know what the other team was doing, but they were constantly blinding us and they were getting those frags. So it's all about the utility usage and dumping utilities into your enemies' heads. And अगर वो चीज perfectly हो जाती है, doesn't really matter कि आपके agents कौन से हैं, अगर आपकी utility usage अच्छी है, चाहे वो post plant में हो, players को रोकने के लिए हो, it works. And if you talk about Sage, like in the other ranks, we see Sage के साथ, the players just use their wall, वो slow ops का इस्तेमाल ही नहीं करते. But
I mean, slow ops, it's super effective to stop that rush, 5-man rush. I mean, who are just running your way. That's incredible. And I mean, हमको देखने को Sage पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, but I mean, it's still amazing. Sage is always going to be a great agent. Can you imagine Sky and Sage का combination? Double healings. That's going to be just Yeah. interesting. Sky सबको heal करेगी, Sage Sky को heal करेंगे. But ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा competition देखने को मिलता है. But you know what I felt is कि ना कि knowledge आज सबके पास है. Social media का age है. आप YouTube पे videos देख सकते हैं. जी, आपको lineups पता चल जाएंगी. आपको सब आता होगा कि किस बिल्कुल. situation में आप क्या कर सकते हैं. It's all about execution and let's find out execution कौन करता है. जैसे कि Kraken ने आपको बताया, Scargod Sky के साथ आपको खेलते नजर आएंगे. Logista is playing on a Cypher जो इस मैप पे काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं. सीवी आ चुके हैं अपने फेवरेट सोवा के साथ. नाइट राइडर एक ट्रस्टेड जेट मेन है जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. जेट के ऊपर दूसरी तरफ मेरी नजरें बनी हुई हैं, वो कौन सा एजेंट सिलेक्ट करेंगे. बट मोहित साइफर को चुन चुके हैं. ए रेड जा रहे हैं Yeah. सोवा के साथ. हमें यहाँ जा रहे हैं एक काफी शानदार एस्ट्रा के साथ. हॉक्स यहाँ पे फिर से जेट की भूमिका निभाते नजर आएंगे. Mirror composition and I mean, don't take me Again. wrong, but we are gonna see the differences. Okay, okay, guys, best of luck. I mean, दोनों टीम्स को यहाँ पे, बट यहाँ पे टीम गॉड पार्टिकल्स के पास एक स्कोर लाइन में एडवांटेज है. उनके पास पहला मैप है एंड इस दूसरे मैप में उनको थोड़ा सा अपर हैंड जरूर होगा. बट टीम रिएक्शनिस्ट, लेट्स सी what do they have going in their minds, like how are they going to play in this map. and pistol round से ही हमको सारी चीजें थोड़ी सी, मैं सारी नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी चीजें क्लियर होने लगती है. and I mean, I have no clue because what just happened in the last game, I don't trust कि पेस्टल के बाद वाला राउंड आपको चाहिए. नहीं नहीं नहीं, वो मिलेगा ऐसा नहीं है. I mean, the theory has been completely proven wrong by the practicals done by God Particles. Well, to be honest, you should always be careful. आप रिस्पेक्ट नहीं कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पेक्ट कीजिए अपने अपोनेंट को. आप ये मत सोचिए कि मेरे सामने स्कारगॉड नाइट राइडर ये खेल रहे हैं. आप सोचिए कि एक अपोनेंट आपके सामने खेल रहा है एंड यू हैव टू विन. यू कांट लेट लूज बिकॉज जस्ट बिकॉज यू हैव बेटर वेपन्स. क्योंकि अपोनेंट के पास शायद ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, अपोनेंट के पास शायद ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग होगी. टू बी ऑनेस्ट, चलते हैं फटाफट से एक बार नजर डालते हैं किस तरह से शुरुआत करी जाती है. रिएक्शनिस्ट आपको अटैक करते नजर आ जाएंगे. एक अच्छा रिकॉन आएगा. एम्बर वुड स्पीक इन एंड नाइट राइडर के साथ मिलके दे वुड जस्ट wreak havoc on रिएक्शनिस्ट. Looks like Team God Particles is playing unrated right now. एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है उनके पास, वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. टीम रिएक्शनिस्ट उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. ओह, लुक एट द यूटिलिटी. ओह बॉय, इट्स ग्रेट. एक तरफ से पहले ड्रोन आता है which will find him. उसके बाद वो डॉग आता है which will concuss him and do damage to him. Dash comes in by Knight Rider to punish him off. I mean, What that the was hell? like a short horror movie for Team Reactionist which ended in like 15 seconds. अमन, अगर आपका दिल कमजोर है तो इस चीज को मत देखिए because that was crazy. Look Oh at that. boy. 1, 2, 3 utility, bro. I can't believe my eyes. जो यहाँ पे टीम वर्क का एक मुजाहिरा दिखाया है. And look at that smirk. वो हल्का सा स्मर्क आप देख सकते हैं नाइट राइडर के फेस के ऊपर. That's because उनको पता है कि कामयाबी पा ली है उन्होंने वो करने में और अब बेटर वेपन्स के साथ उतर चुके हैं. वही सेम चीज करने की कोशिश दोबारा करी जा रही है रेड की तरफ से. एंड इस बार वैसा अटैक तो नहीं आया. आई थिंक ऑफ कोर्स कोई भी अच्छी टीम बार बार सेम टेक्निक का इस्तेमाल 2 राउंड में लगातार नहीं करेगी. बट यहाँ पे स्कारगॉड ट्रेलब्लेजर, ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो रहा है. He's waiting for the more flash. एक अच्छी टाइमिंग पे शायद यूज किया जाएगा. एंड Scargod doesn't even care. Oh boy. अच्छा राउंड है यार. I mean, God Particles की तरफ से वो पुश कर रहे हैं बट अमिया से अर्जुन की तरफ से शानदार शॉट ऑन टुवर्ड्स Scargod. Was not expecting एक क्लोज होगा. एक प्लेयर कभी पे तो एक प्लेयर क्लोज है. कभी वाले को डाउन किया तो क्लोज वाला ट्रेड लेता है. It's a 1 versus 2. एचपी नहीं है अमिया से अर्जुन के पास. अगर होती then I could have said कि एक चांस है उनके पास इस राउंड को क्लच करने का. बट वेपन्स लूज किए टीम गॉड पार्टिकल्स ने. दे वर बीइंग कॉकी एंड इस बार इसलिए रिएक्शनिस्ट थोड़ा सा रिटेलिएट करती हुई नजर आई एज कंपेयर टू द अदर वन. पहले राउंड में they were able to take down just 1 man. इस राउंड में at least 3 where they had a big weapon diff. But it's fine, it's fine. अगले राउंड की अगर हम बात करें फुल बाय राउंड होगा यहाँ पे टीम रिएक्शनिस्ट की तरफ से. We have 4 Vandals and 1 Phantom coming into the play. Meanwhile, Team God Particles, they are going with 2 Vandals and 1 Phantom and 2 Spectres. So ठीक है. I mean, अगर हम बात करें winning 2 rounds and बोनस की तरह ही खेल सकते हैं. It's good, it's completely good. But up look at the pop flash coming in or Scargod is gonna get fall
ट्रैप, आई मीन गलती हुई उनकी तरफ से यहाँ पे पीक करने की और उसको पनिश किया गया। एंड यही चीज की मैं बात कर रहा था, इसी चीज का वेट चल रहा था। लुक एट दैट कॉम्बो प्लेस कमिंग इन, जिस तरीके से वहां पे पहले यूटिलिटी का यूज किया गया, रिकॉन का परफेक्ट यूज किया गया, उसके बाद यूटिलिटी का यूज किया गया। दैट वाज ग्रेट राउंड बाय टीम रिएक्शनिस्ट एंड इसी चीज का इंतजार था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टीम रिएक्शनिस्ट कमिंग बैक इन द गेम। वो लाख का जवाब आग से एंड अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से दिया गया है रिएक्शनिस्ट की तरफ से। जिस तरह से वहां पे अटैक किया, देखिए फ्लैश आउट थे वहां पे, पीक आया, उनको प्रिडिक्टेबल था कि शायद यहाँ पे पीक आ सकता है। हॉक्स ने क्लाउड बर्स्ट का भी इस्तेमाल किया था ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रेट अवे रिवील ना हो जाए। यू नो, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन फिजियोनॉमी, बट आई कैन रीड फेसेस। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं गॉड पार्टिकल्स एंड रिएक्शनिस्ट। दे आर अ लिटिल अग्रेसिव नाउ, उनके चेहरे पे दिख रहा है कि थोड़ा सा अग्रेशन अब वो करने वाले हैं। एंड यस, दे आर डूइंग जस्ट दैट। एक शॉटगन यहाँ पे जरूर आएगा। हॉक्स इज पुशिंग इन, हॉक्स इज रशिंग इन एंड शिवी अपने यूटिलिटी का यूज करके थोड़ा सा इस एडवांसमेंट को रोकने का या डिले करने का कोशिश जरूर करते नजर आएंगे। पोजीशन रिवील हो जाएगी, शॉकटार्ड उसको फॉलो करेगा एंड नाइट राइडर आई थिंक ही वुड गेट अ रियली गुड फ्रैग डाउन। एक प्लेयर बी पुश करके कभी में आ चुका है एंड ये ड्रोन रिवील कर देगा पोजीशन जेट की and he's gonna get one tabbed. Oh boy. Beautiful stuff by team God Particles, and God Particles weapon भी चाहे तो रिट्रीव कर सकते हैं। ये दूसरा वेपन होगा इस राउंड में बिना कोई नुकसान के जो वो रिट्रीव करेंगे। एंड आई मीन देखिए, ये एडवांटेज देने वाला है गॉड पार्टिकल्स को। ये दो वेपन्स, एक जो नाइट राइडर के पास है और दूसरा स्का गॉड के पास, दे विल गिव देम एडवांटेज। बट टीम रिएक्शनिस्ट, उनकी तरफ से एक स्लो गेम देखने को हमको मिलेगा। अगले 50 सेकंड्स हैं यहाँ पे, और ए पे अगर अभी रिकॉन जाता है, इट्स गोना बी सुपर लेट, इट्स गोना बी सुपर अर्ली आई वुड से। रिकॉन जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सो यहाँ से फॉल बैक करने का एक उनका डिसीजन रहेगा। बट दे जस्ट कांट गो बी, उनको सी गराज जाना पड़ेगा और सी गराज में एक कैम है। Logista is on a great position, 30 but seconds with left. such a bad inventory or a weaponry, I would say, and यहाँ पे उनको चेक करने की कोशिश रहेगी है रेड की तरफ से। He does it, he cleans him up, and it's a 3v4 again. And I would say यहाँ पे God Particles के लिए backstabbing might be the only way they are winning Spike this. down B. वेल जो दो प्लेयर बचे हैं उनके पास वेपन्स, जो 10 तीन प्लेयर्स seconds बचे हैं left. उनके पास वेपन्स अच्छे हैं। स्पाइक अभी तक प्लांट ही हुआ है और मेरे ख्याल से यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की जा रही Spike है, planted. बट प्लांट कर दिया जाएगा। मोहित को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, उनके पीछे से player शिवी यहाँ पे कभी standing. भी कर सकते हैं। बट लुक एट दैट रिएक्शन, हमने भले ही वहां पे नहीं देखा बट उसका असर हमें देखने को मिला। जो रिएक्शन टाइम था वो काफी कम था और बेहतरीन तरीके से मोहित ने टेक डाउन किया। बट स्कारगॉड वुड टेक डाउन एयरहेड। इट्स गोइंग टू बी अ 1v1 स्काई वर्सेस साइफर। डिफ्यूज करने की बारी है, सीकर्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया जाएगा। पोजीशन पता है स्कारगॉड को, टैप करने के लिए जरूर जाएंगे यहाँ पे। स्कारगॉड टैप किया, look at that, कैमरा आया बट उसको भी तोड़ दिया जाएगा। दोबारा टैप यहाँ पे करेंगे एंड प्रोज डोंट फेक। बट मोहित क्या यहाँ पे फंसेंगे इस जाल के अंदर? जी नहीं, पीक नहीं कर रहे हैं। इज वेरी स्मार्ट, इज सुपर टैलेंटेड एंड मोहित would get the job done। जो लास्ट मैप पे हमें मिस था ना, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रैकी, मोहित इज बैक इन एक्शन। Oh, that was the warm-up game, seems like, and Reactionist बहुत शानदार warm-up के साथ वापस आई है। मोहित की तरफ से पेशेंस बहुत ज्यादा देखने को मिला, and that was the key कि उनको ये राउंड मिला है। और else, I mean, स्कारगॉट जिस तरीके से वो एंगल होल्ड करके बैठे थे, that was no way कि वहां पे मोहित कुछ कर पाते, because जैसे ही वो पीक करने की कोशिश करते, crosshair placement would be on the spike, not on the other side कि वो वाइड स्विंग एक्सपेक्ट करेंगे। But in the next round we have Night Riders जिनके पास एक ऑप आएगी, and when the op is gonna come into the play, you can expect कि यहाँ पे टीम रिएक्शनिस्ट के प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगी, just because आप ट्राई पीक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एरेड की तरफ से ड्रोन किया जा रहा है and he got the hunt as well, but यहाँ पे look at the trades, हॉक्स ने एक प्लेयर को डाउन किया, उसके बाद नाइट राइडर ने दो प्लेयर्स को, and with a positive trade he is still alive। 3 versus 4, अब की बार एक ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, which will get not much information, but yes, we'll get something कि दो प्लेयर्स ए पे, एक प्लेयर सी का बी पे है एंड एक प्लेयर हमको बी पे नजर आएगा। that's gonna be लॉजिस्टा। इन दोनों प्लेयर्स के लिए आई मीन एडवांटेज सबसे बड़ा पता है क्या है, वो कभी वाला प्लेयर, उस कभी वाले प्लेयर के द्वारा आई वुड लव टू सी उनका पीओवी की क्या यहाँ पे उनको चेक किया जाता है। नो, ही इज नॉट बीइंग चेक्ड। गो फॉर द ट्रिगर डिसिप्लिन बॉयज। आज बहुत कम देखने को मिल रहे हैं हमको ट्रिगर डिसिप्लिन, एंड आई वुड से कि जब ट्रिगर डिसिप्लिन देखने को मिलता है ना, मजा आ जाता है। अगर यहाँ पे ट्रिगर डिसिप्लिन होता तो मे बी ही कुड हैव गॉटन बोथ द टू, बट यहाँ पे नाइट राइडर विद अ ट्रिपल। आखिरी के 40 सेकंड्स हैं एंड नो हिट। यहाँ पे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कुछ करने की, एक 1v3 को क्लच करने की, जो कि इतना आसान नहीं है। एक प्लेयर हमको विंडो नजर आ रहा है, एक्चुअली 30 दो, seconds और left. एक प्लेयर हमको सी। एंड मोहित ने पिछला राउंड तो क्लच करके संभाल लिया था कि इस राउंड को भी दे पाएंगे, एंड आई मीन इफ ही गोज ए, देयर इज स्लाइट चांस कि वो इस राउंड को क्लच भी कर पाए।
इट्स ऑल अबाउट दिस ट्रिप फायर, राइट? जैसे ही वो ट्रिप फायर को तोड़ेंगे, पोजीशन उनकी रिवील हो जाएगी, प्लांट भी यहाँ पे कर देंगे, तो एटलीस्ट दे आर गोइंग टू गेट द प्लांट मनी। बट अगर ये क्लच कर देते हैं मोहित, तो हैव टू सी मोमेंटम कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर को टेक डाउन करते नजर आ जाएंगे, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे टेक डाउन कर सकते हैं, एंड ही विल डू जस्ट दैट। लास्ट मैन की पोजीशन भी उनको पता है। ये एक ऐसा राउंड है और ये एक ऐसा चैंपियन प्लेयर है जो पूरे गेम का रुख चेंज कर सकते हैं। 2 का स्कोर है, लोजिस्टा वर्सेस मोहित, साइफर वर्सेस साइफर। इससे बेहतर कंपटीशन नहीं हो सकता था। बट यहाँ पे पोजीशन नहीं पता है मेरे ख्याल से लोजिस्टा को एग्जैक्टली के कहां है। आई थिंक पता है, एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर टू कम इन, एंड लोजिस्टा वुड गेट द जॉब डन एज वेल। मोहित की पोजीशन अच्छी थी, बट लोजिस्टा ने बहुत शानदार यहाँ पे एक टैक्टिक निकाली। उन्होंने पहले एक हल्का सा टच किया स्पाइक को, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया जो स्कारगोड ने पिछली बार नहीं किया था, और ये एक डिफरेंस मेकर साबित हुआ इस राउंड के अंदर। मोहित की तरफ से एक वैलिएंट एफर्ट, आई वुड से। एचपी केवल 40 थी और एक एचपी था। आई वुड से नॉट से कि 40 एचपी थी, ही वाज barely 1 एचपी। एक बुलेट चाहिए थी उनको डाउन करने के लिए, एंड वो लॉजिस्टा ने कनेक्ट कर दी विद हिज वन। बट मोहित की तरफ से पहले डिंग कनेक्ट हुआ था स्कारगॉड के ऊपर, उसके बाद ही वेटेड, एंड जब देखिए 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन थी, लॉजिस्टा का बॉडी शॉट ही लगा था यहाँ पे, और एक एचपी थे। मोहित चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, एंड आई वुड से कि वैलिएंट एफर्ट था, ही ट्राइड हिज बेस्ट। बट इन द नेक्स्ट राउंड वी हैव टीम रिएक्शनिस्ट प्लेइंग डिफॉल्ट। अभी 2-1 के पेयर में खेला जा रहा है। अब की बात है फाइनली गोइंग इन टुवर्ड्स द गराज, एंड गराज पे जाने के बाद दे माइट जस्ट हैव ग्रेट एडवांटेज। एक प्लेयर सी पे है, बट लुक एट नाइट राइडर, स्मोक नहीं है वहां पे, एंड वो उस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। विल टेक डाउन 1। फाइनली एयरहेड की तरफ से एक ट्रेड देखने को मिलेगा, बट आई विल स्टिल से कि नाइट राइडर को टेक डाउन करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑन टुवर्ड्स सीलोंग एक प्लेयर हमको अभी भी नजर आ रहा है जो सपोर्ट के चलते वहां से क्रॉस करने में कामयाब होगा लकीली, एंड नाइट राइडर विल गेट एनीथिंग देयर। बात करें गॉड पार्टिकल्स के प्लेयर्स की, गॉड पार्टिकल्स उनके पास जो एडवांटेज है उसको बेटर करने के चांसेस पता है बहुत ज्यादा गराज में है, एंड गराज पे लॉजिस्टा देख भी लेंगे और इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज भी करेंगे, एंड ही फाइंड्स द अदर साइफर। Knight Rider takes down the second with the help of the neural theft, the ultimate, and आखिरी player की भी position पता है that he was grass somewhere, and Knight Rider is patiently waiting. Well, again, good positioning by God Particles. Position अभी तक reveal नहीं हुई है. Knight Rider is ready for him, and Knight Rider would take him down. आई हैव टू से कि अच्छा एफर्ट दिखा रही है यहाँ पे टीम रिएक्शनिस्ट, बट गॉड पार्टिकल्स उनका जो एक्सपीरियंस है वो बार बार यहाँ पे गेम में आता है। जो पोजीशनिंग वो होल्ड कर रहे हैं, जिस तरह से वो एंट्री को डिनाई करते हैं और उसके चलते फ्लैग्स निकाल लेते हैं शुरुआत में ही, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इवन दो अगर देखा जाए तो ये एक अटैक ओरिएंटेड मैप है, बट उसका ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिल रहा टीम रिएक्शनिस्ट के फेवर में। यू नो व्हाई? बिकॉज कोई भी रोटेट इतनी जल्दी नहीं कर रहा। अगर आप फेक सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, नो वन इज एक्चुअली रोटेटिंग दैट फास्ट, एंड वो फेक सेल आप कर ही नहीं पा रहे हैं। Reactionist की तरफ से I would say some sort of semi buy, or you can call it force, because एक प्लेयर के पास केवल 200 क्रैश हैं, एंड नाइट राइडर ए शॉट से पूरा ए कंट्रोल करने की कोशिश करे। एक शॉक डाल आता है जो कि इनको 80 एचपी का डैमेज देगा, एंड विल बी ब्रिंगिंग हिम डाउन टू 60 एचपी। बात करें ऑन टुवर्ड्स सी, वी हैव वन प्लेयर जो हमको ऑन टुवर्ड्स द बैक साइड खेलते हुए नजर आएंगे, गराज से हमको लॉजिस्टा नजर आ जाएंगे। एंड अगर आप देखें तो टीम रिएक्शंस के पास जो ये 3 अल्टीमेट्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। सीकर से आप आखिरी कुछ सेकंड्स में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में आप ड्रोन के साथ हंटर्स फ्यूरी का कॉम्बो यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद पोस्ट प्लान में यू हैव दैट कॉस्मिक डिवाइड टू प्ले अराउंड। इट्स ऑल अबाउट द साइड कंट्रोल नाउ। सी के आसपास बहुत सारा प्रेजेंस है यहाँ पे, एंड ड्रोन या फिर रिकॉन के साथ दे नीड टू ओपन अप द हंटर्स फ्यूरी फर्स्ट ऑफ ऑल। नाइट राइडर को यहाँ पे ऑन टुवर्ड्स बी ही वोंट फाइट मच, बट आई विल से कि यहाँ पे जैसे ही अल्टीमेट्स जैसे ही कमिट होनी शुरू होगी आखिरी के 40 सेकंड्स में, थिंग्स माइट चेंज। एंटर करने की कोशिश नीकस के साथ, बट फ्लैश ने उसको रोक दिया, एंड 2 प्लेयर्स एक साथ स्विंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चांस नहीं देंगे। हंटर्स फ्यूरी का इस्तेमाल भी देखने को मिला रिएक्शनिस्ट की तरफ से, बट उससे भी कोई एडवांटेज नहीं। स्कारगॉड एंड एम्बर ने 2 पिक्स निकाले हैं, हॉक्स ने अकेले 2 निकाले हैं। अगर हम बात करें साइड कंट्रोल मिल चुका है टीम रिएक्शनिस्ट के प्लेयर्स को, बट एक रीटेक की बारी आती है। एक 2 वर्सेस 3 का रीटेक है, जहां पे एक प्लेयर ऑलरेडी लॉन्ग आ चुका है। सी गराज को फिलहाल के लिए यहाँ पे स्मोक ऑफ किया था, एंड रीलोड कर रहे थे हॉक्स। जब उनको टेक डाउन किया स्कारगॉड ने लॉन्ग से आके, उसके बाद कंप्लीटली लेफ्ट साइड गए एंड टेक डाउन कर दिया आखिरी प्लेयर को भी। Good stuff by Team God Particles. Beautiful and clean retake. Gave no chance to Team Reactions. Don't even start that shit. रिएक्शनिस्ट के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको साइट नहीं मिल रही है, और जब उनको साइट मिल रही है तो काफी ज्यादा प्लेयर्स उनके खत्म हो जाते हैं। नंबर्स गेम का एडवांटेज फिर उनके पास होता नहीं है। आई फील के हॉक्स
के ऊपर बहुत प्रेशर है कि यहाँ पे वो शुरुआत में पिक्स निकाल के साइड दिला सकें, बट वैसा हो नहीं पा रहा है। अब पिछले राउंड की अगर बात करें तो होक ने साइड तो दिला दी, बट जब तक वो साइड दिलाते तब तक उनके बाकी प्लेयर्स खत्म हो चुके थे। दैट वाज अ 2v3 सिचुएशन एंड रीटेक काफी ज्यादा आसान बना दिया स्कारगोट के एक अच्छे फ्लैंक ने। इस राउंड में मैं देखना चाहूँगा क्या कुछ बदलाव कर सकती है टीम रिएक्शनिस्ट। आई मीन जब भी वो फेक सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो ना तो पूरी तरह से यूटिलिटी का यूज़ करके अटैक कर रहे हैं, और जब अटैक कर रहे हैं तो वो प्लेयर्स गवा रहे हैं। दे नीड टू फिगर आउट अ वे टू ब्लॉक गॉड पार्टिकल्स, गेट दैट साइड विद दैट नंबर्स एडवांटेज जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। स्पाइक की अगर पोजीशनिंग देखें तो वो ए के बाहर ही है एक्चुअली, टुवर्ड्स द बी। वो जस्ट अभी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको कोई फ्लैग मिल जाता है तो पीछे से स्पाइकर भी आएगा और फिर वो प्लांट कर सकेंगे। बट 3 प्लेयर्स आपको इस साइड पे देखने को मिल जाएंगे। इट्स अ रियली गुड प्रेडिक्शन कमिंग इन फ्रॉम गॉड पार्टिकल्स एंड जब तक नाइट राइडर वहां पे है, इट्स रियली हार्ड टू टेक दैट साइड। यू हैव टू टेक हिम डाउन, एंड अगर आप उनको टेक डाउन करना चाहते हैं, आप पीक से नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज यूटिलिटी फर्स्ट, देन यू हैव टू पीक। Oh. I like this stuff. एक प्लेयर ने क्लोज पीक किया, दूसरे प्लेयर ने दूर से एंड अब वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट he missed his dash, but उस dash से he created a lot of space for his teammate to work, and Scargod will find a double there. अब आखिरी के 2 प्लेयर्स रिएक्शनिस्ट के बचे हैं and they are outside A long. I think this is gone just because उस ट्रेल ब्लेजर ने एक की पोजीशन तो निकाली है, शायद I guess साइफर की भी इंफॉर्मेशन उनके पास है. There is no one backstabbing for now, and this flash say they will get information that yes they have now repositioned out towards A shot. आखिरी के 25 seconds है, they need to do something. एक 2 versus 4 की गेम में it's not very easy. इस्तेमाल किया जाता है केज का, but Scargod peaks on time, down. आखिरी प्लेयर हम यहाँ से अजिन, क्रॉसर प्लेसमेंट not working. They need a tactical. अगेन द सेम थिंग राइट। उनको फर्स्ट पिक नहीं मिल रहा, साइट नहीं मिल रही। साइट अगर मिल भी रही है तो प्लेयर्स नहीं बचते हैं। रीटेक बहुत आसान है। स्कारगॉड इज लाफिंग, नाइटराइडर इज लाफिंग, नाइटराइडर मस्ट बी सेइंग यार डैश गलत हो गया। स्कारगॉड भी लगा ऐसा डैश तुम रोज करो ताकि मुझे ये फ्लैग्स मिल सके जो स्कारगॉड को यहाँ पे मिले हैं। अब जैसे कि आपने कहा, उस डैश ने बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट किया। इट वाज अनइंटेंशनल, बट मुझे लगता है कभी कभी ये इंटेंशन के साथ भी अगर आप कर देंगे ना तो भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है इस चीज का, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स ह्यूमन रिएक्शन कि अगर कोई आपके ऊपर डैश कर रहा है तो आप उसकी तरफ ही देखेंगे, सामने प्लेयर को नहीं देखेंगे, एंड दैट्स अ ग्रेट मूव। आई थिंक दे कुड ऐड दैट स्ट्रेटजी इन देयर आर्मरी। बट अभी बात करें यहाँ पे फ्लैश थे, लॉजिस्टा डजंट इवन मैटर, राइट? बिना फ्लैश के ही यहाँ पे खत्म कर दिया उन्होंने प्लेयर को। A lot of fights happening. इको राउंड है टीम रिएक्शनिस्ट का, एंड क्ली कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। उनके पास एक गोस्ट है, लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से प्लेयर्स आ रहे हैं, एंड मोहित इज ट्राइंग टू स्टे अलाइव। ओह, प्रेशर जो आ रहा था ना, वो जो प्रेशर आ रहा था लेफ्ट से, राइट से, विंडो से, ग्राज से, सब जगह से इतना प्रेशर था, ही कुड हैव डन नथिंग देयर, एंड उनके पास वेपनरी भी नहीं थी। सो या दैट मेक्स सेंस टू मी। बात करें गॉड पार्टिकल्स की, दे आर ऑन अ स्ट्रीक राइट नाउ, विनिंग स्ट्रीक इन द राउंड्स, एंड यही अगर चलता रहा we might have a one-sided semi-finale as well. चलिए पहला best of 3 तो होगा ही होगा, because अब देखिए 7-2 हो चुका है, and just like the other half, 2 ही rounds दिए रिएक्शनिस्ट को अभी तक। अगले 3 rounds में देखते हैं क्या करती है। रिएक्शनिस्ट का एक full buy round है, and they are grouping up, they are assembling outside A. फास्ट ए करने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे शिवी है जिन्होंने इंफॉर्मेशन बहुत शानदार निकाली है, एंड ही नोज दैट गाइस डब्ल्यू प्रेस हो रहा है, इट्स इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। 2 more players will be coming in. यहाँ पे साइट मिल जाएगी, नाइट राइडर being a bit cocky there, trusting his operator a bit more, and यहाँ पे उनको पनिश किया जाएगा। बट अब बारी आती है एक ट्रेड की जो कि शिवी की तरफ से लिया जाएगा साइट कंट्रोल के बाद। it's gonna be all about that utility usage. अगले 15 seconds में उनके पास एक नया रिकॉन भी होगा, एंड यहाँ पे स्मोक के थ्रू उसका गॉड को डाउन किया जाएगा as he gets mugged by that Sova's recon bolt. आखिरी के 2 प्लेयर्स टीम गॉड पार्टिकल्स के बचे हैं जो कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है इस राउंड में, बाय पीकिंग सोलो, बाय नॉट ट्रेडिंग ईच अदर, एंड दिस इज व्हाई रिएक्शनिस्ट गॉट अ ग्रेट सरप्राइज। एम्बर के पास अगले 5 से 6 सेकंड्स हैं इस स्मोक के अंदर, एंड ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट, आइदर गो टुवर्ड्स सीटी और मे बी ऑन टुवर्ड्स साइट, एंड जैसे ही स्मोक फेड ऑफ होगा ही विल बी स्पॉटेड। बट लुक एट दिस परफेक्ट क्रॉसर प्लेसमेंट, टेक्स डाउन वन, धीरे-धीरे काउंटर स्टेप कर रहे हैं, बट देयर इज वन और टू हिज राइट, एंड लुक एट दैट रिफ्लेक्स, Amin got destroyed, but Airhead manages to save the round. Reactionist gets to live 7-3. The scoreline is. एक प्राइम एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिला कि डजंट मैटर आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, अगर सामने टीम 2 प्लेयर्स आपके साथ एक साथ पीक करते हैं, यू कांट टेक देम आउट। एंड बात की जाए एम्बर की, ही इज अ वंडरफुल एमर,
क्योंकि उनका जो शेरिफ गेम प्ले है वो बहुत अच्छा है, और जनरली जिनके शेरिफ गेम प्ले अच्छे होते हैं वन टैप्स में बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। वैंडल भी कुछ इसी तरह का वेपन आप मान सकते हैं। अच्छा एम था, अच्छा फ्लिक उन्होंने लगाया, बट अगर कोई अपोनेंट टीम वर्क दिखा रहा है 2 प्लेयर सामने, यू कांट विन, दैट इज फॉर श्योर। नाइट राइडर अगेन विदाउट ऑपरेटर, अभी के लिए सीलोंग को गार्ड करते हुए एक हायर एलिवेटेड पोजीशन से गार्ड कर रहे हैं, दैट कुड रियली वर्क इन द फेवर ऑफ टीम गॉड पार्टिकल्स, बट अभी के लिए कोई फ्लैग्स नहीं आए हैं। थोड़ी सी यूटिलिटी यहाँ पे डंप जरूर कराई जा रही है। एक अच्छा ट्रैप फायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गैरेज के अंदर, एंड आई वांट टू सी समथिंग एल्स। क्या यहाँ पे साइफर डीसी है? पहला सवाल तो मेरा यही है। Yeah, I think that. But Reactionist के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ रही हैं as they are fighting in their full buy round again. एक के बाद एक they are getting punished and it's just last man. आखिरी player AFK है. Knight Rider is gonna find Z and मोहित अभी फिलहाल के लिए जो AFK हैं. Okay, I mean let's see कि कौन को यहाँ पे spot करता है, because अभी देखिए God Particles के पास एक ultimate भी है इसका God के पास, जो कि invest करेंगे. He'll get to know the position, but now he sees the spike as well. उनको exactly नहीं पता. Imagine Z comes in and off guard पकड़ लेते हैं. Okay, that's not gonna happen. Scargot spots him, takes him down. 8-3 की score line. अगर 9-3 करती है God Particles, I would say we have team Reactionist जो इस गेम में शायद comeback कर सकती है. Then आई डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक कोई कम्युनिकेशन एरर हुआ। व्हाट हैपेंड देयर? मोहित को हमने क्लियरली स्क्रीन पे देखा कि वो कैमरे से उठ के पीछे गए थे। मस्ट बी अ ब्रेक, राइट? मस्ट बी अ लूप ब्रेक, बट उन्होंने पॉज नहीं किया टाइमर को। व्हाट हैपेंड? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्रैक, कैन यू एक्सप्लेन मी? I mean I have to ask the player. आपको भाई टाइमर क्यों नहीं उन्होंने पॉज किया? क्योंकि उनका प्लेयर क्लियरली लाइव कैम्स पे उठ के पीछे गया है, उन्होंने टाइमर नहीं पॉज किया। I mean, What? we can see that, Peter, right? ठीक है, I it's mean, of fine. course, I mean, they must be talking with him. They must be communicating Yeah. with him, and he must have told Yeah. कि मैं जा रहा हूँ। Maybe. I mean, ऐसे ऐसे हमको बहुत सारी चीजें याद है यार। आपको एक सीन बताता हूँ, चलो इतना थोड़ा 15 सेकंड का हमारे पास लैक टाइम आउट है। I'll tell you, एक अभी का ये तो सिर्फ एक ये है कि एक पॉज नहीं मिला। हमारे पास तो एक ऐसी टीम भी थी जिन्होंने जल्दी जल्दी में टाइम आउट लेने के चक्कर में सरेंडर कर दिया था। So you see, Oh boy. जब Bringing back यहाँ memories, पे Cracky. yeah, I mean, आई एम टेलिंग यू ना कि मिसकम्युनिकेशन बहुत जगह हो जाती है, नॉट इन जस्ट वन जगह ना, हर जगह हो जाती है, बहुत सारी जगह हो जाती है। और आई मीन अब ठीक है, उनको इस चीज का प्राइस पे करना पड़ेगा बाकी टीममेट्स को। एंड वो जब तक वापस आते हैं, हिल सी व्हाट, हम पहले 7-3 नहीं थे, 8-3 कब हुआ? एंड he'll be getting surprised कि I was AFK. ओ तो मेरी वजह से आ रहे थे, टॉप फ्रैग रखे यहाँ। So yeah, ठीक है, it's fine. Team Reactionist, let's see if they're gonna come back soon. जैसे ही वापस आते हैं, what's gonna be their strategy? Because I will say कि 9-3 रहने दे तो I'll Spiro, you and me will say those amazing words. Then ठीक है, we'll see कि if that happens or not. इट्स जस्ट सो इम्पोर्टेंट, राइट? कि कम्युनिकेशन में मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया अभी थोड़ी देर पहले कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एंड यू कैन क्लियरली सी द एग्जांपल कि कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। बट चलते हैं फटाफट से मैच के दौरान। 8-3 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है। अच्छे वेपन्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसेंट बाय मैं कहूंगा, मेरा सर्जन डजंट इवन मैटर, राइट? उनके पास एक मार्शल था, मार्शल का अच्छा योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। एक अच्छा फ्रैग निकालेंगे, डैश करके पीछे जाएंगे। शी वाज देयर, व्हाट अ ब्रिलियंट टीम वर्क। ये डायनामिक डुओ ने पूरी की पूरी रिएक्शनिस्ट को धराशायी कर दिया इस सिचुएशन के अंदर। अमेया की पोजीशन रिवील जरूर हो जाएगी। एक वैंडल उनको मिल चुकी है, और वो भी चैंपियन वैंडल है। क्रैकी क्या चैंपियन वैंडल के साथ अमेया एक चैंपियन क्लच करके दिखा पाएंगे? बिकॉज अगर ये क्लच होता है, दैट वुड बी हिज एस एक्चुअली। He's shaky right now, but it doesn't even matter. अगर क्लच कर सकते हैं, doesn't matter कि आप शेक कर रहे हैं या फिर नहीं, but you need to grab the spike. आपके पास अल्टीमेट है, आपके पास 2 स्टार्स और है। ओह, आई मीन उनकी पोजीशन पहले ट्रिप में, अब कैम से, ओह बॉय, एक प्लेयर लॉन्ग आ चुका है। ओह, शिवी विद हिज ऑपरेटर, well put a bullet. And good stuff I will say by team God Particles. I mean look at that, जो teamwork देखने को मिला, and picks after the picks. But Spiro, that was for a reason. Team Reactionist ऐसा नहीं खेलती। Team Reactionist ने जान के किया because they wanted a scoreline of 9-3. Oh, you're bringing back that now, Cracky. I mean, you were the one who told me Yeah. don't talk about the curse. But ठीक है, आपने अगर बात कर ही दी है, तो we'll talk about that. But I don't think the curse
can save them because God particles are they're just ripping things apart. एक 2 versus 4 सिचुएशन हमने देखी, एक ऐसा टीम वर्क वहाँ पे देखने को मिला जो लाजवाब था। आई थिंक इफ यू आर पीकिंग एंड इफ यू नो कि समवन वहाँ पे है, आपका एक प्लेयर वहाँ पे खत्म हो चुका है, अगर आप दोबारा पिक करने की कोशिश करना भी चाहते हैं तो मेक श्योर आप यूटिलिटी का यूज utility. करें। वैलोरेंट Yeah. में यूटिलिटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एम गेम चाहे जितना भी आपका स्ट्रांग हो जाए, यू कांट बीट अ टीम विद द पीकर्स एडवांटेज। I mean, that is the logic there, but Logista अब पिस्टल राउंड आ चुका है, अटैक पे आ चुकी है टीम गॉड पार्टिकल। Logista ने शुरुआत दोबारा से अच्छी दिला दी है, and that too getting the frag of Hawks. That's a really good frag, I have to say. Spike down A. I broke your Yeah, I was hoping for that only. I was watching. I thought कि जो अमिया सीजन के साथ पिछले गेम में हुआ था वो फाइनली यहाँ पे एम्बर के साथ भी हुआ। But God particles, I mean, they are throwing bodies. कर्स की हम बात कर रहे थे। I think that's not true. Spike planted. अमिया सीजन is shaky today. Oh boy, he's shaking. Well, you know what? One The versus curse is two real and- cracky. I mean, in 1 versus 2, see, अगर HP होती, I would have believed that. But अब वो भी नहीं है. I am losing hope in that curse. No, But no, this listen to curse, me, that listen- curse is just, yeah. Okay, Listen to okay. my justification. The curse is real when you believe it. Maybe reactionist को believe ही नहीं है curse के अंदर, so maybe not real for them. But चलते हैं फटाफट से। Logista would finish it. Scargod is happy. He should be happy because आज जीतने के बाद कम से कम 1,20,000 तो फिक्स कर लेंगे। बट उनकी जो नजरें हैं ना, वो 2 लाख के प्राइस पे अटकी हुई हैं और नंबर 1 के टाइटल पे अटकी हुई हैं। I mean, क्यों ना भी हो यार, क्यों ना भी हो। Because I mean, देखिए परफॉर्मेंस कितना अच्छा है इन प्लेयर्स का। For now they are playing as like a great team, and जैसे जिस नई organizations में आते हैं तब और भी मजा आएगा। But for now, I mean, they are like I will say अपने पैशन को फॉलो करती हुई टीम है। एंड जो यहाँ पे लिया गया मोटिव लिया गया है, जो हमारी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है पेंटा स्पोर्ट्स की तरफ से, आई मीन दैट्स ग्रेट। दैट्स ओनली फॉर दीज टाइप ऑफ प्लेयर्स जो यहाँ पे फिलहाल के लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बट या दे आर येट टू डू इट। एंड I mean, I would love to thank once again Penta Esports with my core, with my the core, all of my feelings. कि हाँ यार, it's good. And अगर हम बात करें यहाँ पे अगले राउंड, टीम Reactionist, they have not that much great weapons, but Hawks एक पिक जरूर निकालेंगे and आगे जाने की कोशिश Z की तरफ से हमको देखने को मिल रही है। And उसको फॉलो अप करते हुए Z आगे आएंगे who is trying to catch Knight Rider off guard while reloading, but Logista is there to trade him off. एक उनको फैंटम भी मिल जाएगी एंड उनके ट्रिप फायर में एक प्लेयर फंसेगा, सो ही नोज देयर इज वन बैकस्टैब एज वेल। Going to be a 3v. Reactionist के पास numbers game नहीं है और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। पोजीशन भी यहाँ पे रिवील हो जाएगी मोहित की, and Logista has a beautiful aim. We all know that. मोहित को अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैजिकल करके दिखाना पड़ेगा अगर राउंड जीतना, and is not looking to do that. Okay, उनके पास सिर्फ एक शॉट ही है। क्लोज रेंज के लिए अगर जाना चाहते थे शायद वो एरिया ही बेटर होता। I think he is looking to get some exit frags, it seems. He is not going to get that. It's not. Unlucky. But It's fine. yeah, kind of. God Particles 11-3 ladies and gentlemen, and Reactionist के लिए अब एक जो फुल बाय हो सकता था उसमें I mean उनके पास इतना अच्छा मौका नहीं है। But boys, chill. At least you are getting something out of here. You're not going empty-handed. आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिलेगा एंड सेमीफाइनल्स तक आने के लिए आपने बहुत मेहनत करी। I mean, you were undefeated players, but आज के दिन it looks like it's not your day, and team God Particles, I mean, they are ready with their homework and you're not. So I mean, whatsoever the case is, better luck next time. बात करें aggression की, God Particles का ruthless है, they are heading towards C. यहाँ पे जानते हैं कि Sky is close right, and Z is gonna do that to him. The run and gun, which was fixed earlier, but now I mean it's back. God wants to fight because उनको पता है उनके पास weapons अच्छे हैं, but Hawks takes him down, all down to Shibi, जो कि यहाँ पे थोड़े से cheeky होने की कोशिश कर रहे हैं, sneaky peeky, but he's gonna get taken down as well. 11 से 4 Reactionist, भले उनके पास इतनी अच्छी weaponry नहीं थी, but they took many players who had that great weaponry. You know what happened in the last round? I think God Particles wanted to finish it early. They just went all in, all guns blazing throughout that sea.
मेन सिचुएशन, बट हुआ नहीं क्योंकि वो एक छोटा सा कॉरिडोर है जहाँ से आपको क्रॉस करके साइड पे जाना है और वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका था। अच्छा काम किया यहाँ पे जेट ने अपनी मेरे ख्याल से स्पेक्टर जो उनके पास थी उसके साथ जो रन एंड गन उन्होंने किया, दैट वाज एक्चुअली मैजिकल। लॉजिस्टा यहाँ पे अपने ट्रस्टेड शेरिफ के साथ हैं एंड आई हैव टू से कि गॉड पार्टिकल्स अब मेरे ख्याल से अपने बेसिक प्लान पे वापस आते आपको नजर आएंगे। स्कारगॉड विद दैट वांडला बेया सैयद इनको टेक डाउन करते हुए नंबर्स के इनका एडवांटेज ज्यादा हुआ गॉड पार्टिकल्स के फेवर में। Look at Zed, aggressive जा रहा है. He just wants to take him down, and he is feeling it now. Northeast Speeder. 11-5 हो सकता है. Zed, look at this man. But finally gets taken down. Okay. I take my words back for a while. शिवी की तरफ से एक अच्छा देखने को हमको परफॉर्मेंस मिला, but यहाँ पे dash in करके Hawks was trying to take शिवी down, but शिवी को support कर रहे थे Ember, and it's 2v3 now. Yeah, it's going to be a 2v3 situation. साइड पहले तो सी पे जाने की कोशिश थी, बट यहाँ पे अब वहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स उनको मिल भी चुके हैं, बहुत दो प्लेयर्स को उन्होंने गवा भी दिया है, तो उन्होंने शिफ्ट करके वापस ए पे जाने का डिसाइड किया एंड सीधा उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई हो नहीं सकता, किसी के होने के चांसेस बहुत कम है, तो जाते ही यहाँ पे नाइट राइडर ने प्लांट भी दे दिया। उनके बाकी प्लेयर्स उनको कवर कर रहे थे एंड लुक एट द प्लेयर्स फ्रॉम रिएक्शनिस्ट, दे आर ऑल ट्राइंग टू बी बैकस्टैपर। मोहित आने की कोशिश कर रहे हैं, नाइट राइडर इज रेडी फॉर हिम, आवाज करके आ रहे थे एयरहेड इज आल्सो देयर। नाइट राइडर बाल बचने की कोशिश बट बच नहीं पाएंगे अभी भी। आई थिंक दिस इज डन। मैच पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते नजर आएंगे काफी जल्दी। 12-4 it is. I thought एक पल को Z की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, the curse is real, but I mean curse थोड़ा सा फीका पड़ रहा है आजकल ना, इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा हमारा curse. It's fine. Team Reactionist, wake up. It's the time to wake up because this is the do or die round and the do or die game as well. Because Reactionist, अगर आप चेहरों पे देखिए थोड़ी सी टेंशन जरूर नजर आ रही है, बट आई मीन अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे अभी जेट ने खेला था, यू नो राइट, उनकी जैसा ही परफॉर्मेंस अगर दिखा दे, बिकॉज इट्स नाउ आई मीन कंप्लीटली एन, आपको योलो खेलना ही पड़ेगा। 12-4 है, दे हैव 2 अल्टीमेट्स टू वर्क विद, बट टीम रिएक्शनिस्ट की अगर मैं बात करूं साथ ही साथ, यू नो अभी तक इतने अच्छे परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला नहीं है। आई विल से द स्ट्रैटेजीज, द कामनेस जो हम इमेजिन करते हैं एक अच्छी टीम से, वो थोड़ी सी कम है। एंड टीम लुक एट टीम गॉड पार्टिकल्स, दे आर रेडी फॉर इट। जो उन्होंने डिसाइड किया है वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड जब वो एग्जीक्यूशन आता है ना, दिस इज वेयर इट ऑल गेट्स फनी। उनको पता है दे हैव टू गो सी, दे हैव टू फाइट, एवरीवन इज स्विंगिंग। एम्बर भले ही पहले भी लो थे, केवल भले ही 5 एचपी पर बचे हैं, ही नीड्स अ हील, प्लीज हील हिम, फाइनली ही इज गेटिंग हील्ड। एंड देखिए ये जो डिसीजन था कि सी ही आएंगे, मैटर फाइट लेनी पड़े, ट्रेन से लेनी पड़े, विल टेक इट, एंड नाउ दे हैव सी। कॉस्मिक डिवाइड निकाला गया यहाँ पे, एंड स्कारगॉड की तरफ से थोड़ा सा कॉकी होने पे उनको पनिश किया जाएगा। भले ही 1 एचपी दे, डजंट रियली मैटर, बट अगर अलाइव थे ही वुड हैव डन वंडर्स। बात करें बाकी दोनों प्लेयर्स की, एक प्लेयर गराज से आ रहा है, दूसरा प्लेयर सीटी। गराज वाले प्लेयर्स के पास ब्लेड्स हैं, दैट्स जेट। हॉक्स यहाँ पे धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करेंगे, बट अनलकी ही इज गोना बी। शिवी puts that final nail in the coffin. Ladies and gentlemen, we have our first grand finalist of Penta Amateur League. That's gonna be God Particles. Congratulations, God Particles. That was a brilliant game. And मैं कहना चाहूँगा congratulations to Reactionist as well. इतना अच्छा सफर उन्होंने यहाँ पे तय किया और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आज भी उनको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से एज अ टीम ट्रेड्स लिए जाते हैं। साथ ही साथ आई थिंक जो पोजीशनिंग थी वो गॉड पार्टिकल्स की काफ़ी अच्छी थी, तो सीखने के लिए काफ़ी कुछ है क्रैकी। एंड आई स्टिल बिलीव कि कुछ ना कुछ जीत के ही गए हैं। दे वन 50,000 रुपीज एंड दे लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी हाँ, सीखने को देखिए बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है यहाँ पे, एंड क्यों ना भी मिले भाई, जिस तरीके से यहाँ पे गॉड पार्टिकल्स खेली है, आई मीन दे विल नाउ लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इन अपने वीओडीज, दोबारा देखिए कि कहाँ क्या सही हो सकता था और क्या गलत। बात करें गॉड पार्टिकल्स की, दे वर काम, दे वर composed, and they were ready, they were determined to go into the grand finals, and they did it. Absolutely दोनों बार, beautiful. I mean, And दोनों yes, बार sir. उनकी तरफ से हमको जो परफॉर्मेंस था यार स्पीरो, वो काफी डोमिनेंट था। आप पूरे गेम में देखिए इनकी तरफ से, यू नो, वो जो फ्रैग्स है वो रुके नहीं, उनमें जो कॉन्फिडेंस आया था ना, और उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन, दैट वाज वर्थ वाचिंग इट। देखिए आई बिलीव कि आप जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे एंड जितना अच्छी टीम्स के खिलाफ खेलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आप सीख पाएंगे। एंड गॉड पार्टिकल्स यहाँ पे अभी क्यों इतना अच्छा डोमिनेट कर रही है, क्योंकि दे हैव प्लेड अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट।
वो इंडिया की सारी बेहतरीन टीमों के Seconds खिलाफ left. खेल चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, हार भी चुकी हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वो एक्सपीरियंस अब यहाँ पे काम आ रहा है पेंटा एमेच्योर लीग। दे आर One प्लेइंग वेल enemy remaining. एंड जैसा कि मैंने कहा उनकी जो नज़रें हैं वो टिकी हुई हैं इस टाइटल के ऊपर। दे वांट टू विन दिस टाइटल, दे वांट टू गेट द प्राइज मनी एंड दे वांट टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे ऑफ देयर लाइफ। एंड यहाँ पे ट्रिगर डिसिप्लिन हो सकता था यार, आज इतने सारे ट्रिगर डिसिप्लिन के मोमेंट्स बनते थे, बट आई मीन आई वुड लव टू से कि बोहीट की तरफ से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला हमको थ्रू आउट द होल गेम। रिएक्शनिस्ट की तरफ से ही डिड हिज पार्ट, आई मीन बीइंग अ साइफर ही वाज डूइंग अ गुड स्टफ एंड लॉजिस्टा ऑन द अदर साइड डिड एज वेल। आई मीन मेरे को वो पुराने दिन याद है, यू नो फर्स्ट वीक के टीम में हमको आरबी के देखने को मिलते थे, हु वाज अ डेडिकेटेड लर्कर, बट अब हमको लॉजिस्टा देखने को मिलते हैं और आरबी के इन टीम एनिग्मा एंड टीम गॉड पार्टिकल्स। आई मीन जब भी उनकी टीम का कोई भी साइफर प्लेयर होता है ना वो अलग ही होता है। आई मीन ही इज जस्ट वंडरफुल, बट लुक एट दिस डैश, ओह दैट वाज फनी फॉर अ व्हाइल, बट दैट वाज ग्रेट ऑन द अदर सेकंड बिकॉज़ कागॉट ने उस डैश के चलते अपने टीममेट की बॉडी को ट्रेड करके एक पॉजिटिव ट्रेड लिया था जहां पर उनको 2 फ्रैग मिले थे। एंड एम्बर का क्रॉस रिप्लेसमेंट स्पीडो, लुक एट दैट, बू is just mind boggling। जो उनका एम है, जो उनकी क्लास है, सब लाजवाब है एंड ये नाइट राइडर तो है ये एक टॉप क्लास प्लेयर। ऑल इन ऑल गॉड पार्टिकल्स। अभी हम यहाँ पे अगर देखें एनालाइज करेंगे थोड़ी देर में जब आपको किल्स देखने को मिलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा योगदान सभी प्लेयर्स ने दिया है गॉड पार्टिकल्स को। ये डायनामिक डुओ की जितनी कर हमने एक तरफ शिवी फ्रैग्स निकाल रहे थे, दूसरी तरफ नाइट राइडर पीक करके फ्रैग्स निकाल रहे थे और कोई प्लेयर गवाया नहीं, कोई ट्रेड नहीं हुआ वहां पे, सबसे बड़ी चीज। Spike down A. and I feel bad for Ember. I mean, जब एसल फॉर्म में आपके साथ ऐसा होता है ना थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, बट लॉजिस्टा का भी आप क्रॉस रिप्लेसमेंट एक बार ही देखिए आप हर एक गेम में हर एक सिचुएशन में गॉड पार्टिकल्स के प्लेयर्स का जो एम था वो काफी काम था, बट जेड तो एक बार को लगा था अब कर्स लग चुका है एंड जेड जिस तरीके से एग्रेसिव गए थे आई थॉट इट्स गोन गॉड पार्टिकल्स। I mean, we are gonna see you in the third map, but Knight Rider saved it very nicely. But उसके बाद I mean I would say कि 12-4 के बाद they never looked back, they had to go C and वो C aggressively गए, C का इन्वेस्ट किए, fights ली हर तरफ, फिर स्कागॉड ने अपने टीममेट को हील किया and after having a great HP he went for a सुसाइड। आई मीन वो स्मोक के अंदर चले गए ही गेट टेकन डाउन एंड अब बात करें हम हमारे मैच एमवीपी की, द प्लेयर ऑफ द गेम दैट्स गोना बी नाइट राइडर जिनके पास है 21 फ्रैग्स, 5 ब्लड्स और साथ ही साथ 5 असिस्ट भी। जी हाँ, नंबर 2 पे आते हैं स्कारगोड। उन्होंने करे हैं 19 फ्रैग्स, 12 बार मरे हैं, 8 असिस्ट स्कारगोड के पास है। एक बेहतरीन प्रदर्शन इन दो अमेजिंग, एक्चुअली इन दो के नहीं, सभी के सभी यहाँ पे जो 10 प्लेयर्स हैं सभी की तरफ से एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। हॉक्स ऑल्सो अगेन द टॉप फ्रैगर, टीम एमवीपी फॉर रिएक्शनिस्ट, अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से दोबारा। मोहित ने भी अब स्टेप अप किया इस गेम में, 10 फ्रैग्स उन्होंने भी निकाले। एम्बर लॉजिस्टा, इनका एम हम बात करते हैं कि इन्होंने अभी अभी ट्रांजिशन किया था और ट्रांजिशन के बाद अब यूटिलिटी भी काफी बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं, बट जो इनका एम है वो भी लाजवाब है। शिवी अगेन एज अ लीडर, एज अ कमांडर अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई है उन्होंने 10 फ्लैग्स के साथ, और जिस तरह से उन्होंने गाइड किया अपने ट्रूप्स को, दैट वाज ब्यूटीफुल। डबल इनिशिएटर मेटा था, दोनों इनिशिएटर्स ने मिलके काफी ज्यादा असिस्ट यहाँ पे दिए हैं। वेरी वेल सेड एंड इनिशिएटर डबल इनिशिएटर आई से कि इस मैप पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है अगर आपको गेम एक्चुअली में जीतनी है। तो और यहाँ पे टीम गॉड पार्टिकल्स ने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई, तो साथ ही साथ टीम रिएक्शनिस्ट ने भी, बट जो टीम वर्क था दैट वाज बेटर। एयरहेड, जेट, अमिया सियाजिन, मोहित एंड हॉक्स आई मीन बहुत अच्छा कर सकते थे जो अभी तक करते हुए आए थे, बट आज के दिन आई विल से कि इट वाज अ लर्निंग डे फॉर देम, नॉट शोकेसिंग नॉट अ शोकेसिंग डे कि जो जिस चीज के कैपेबल हैं वो। एक बेहतरीन प्रदर्शन जिसकी उम्मीदें थी। देखिए एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं हम, हमने टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था और देखी थी यहाँ पे टीम्स, हमने कहा था कि गॉड पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी आवर फेवरेट टीम। सिंपल सा रीजन था, बिकॉज दे हैव प्लेड अगेंस्ट द बेस्ट, राइट, एंड दे हैव लर्नड अ लॉट इन प्रीवियस मंथ्स, आई हैव टू से। जी प्लेयर ऑफ द गेम की बात करें, नाइट राइडर है प्लेयर ऑफ द गेम, 21 टोटल फ्रैग्स उनके पास है एंड साथ ही साथ 12 बार मरे हैं सिर्फ। तो ये भी दर्शाता है कि बहुत कम बार मरे हैं, काफी संभाल के रखा है। जनरली जेट प्लेयर्स थोड़ा ज्यादा मरते हैं बाकी टीममेट से, बट नाइट राइडर इज या अ वंडरफुल, जस्ट अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेयर।
आई मीन अपनी ऑपरेटर के साथ ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। अपनी टीम के लिए इतना सारा स्पेस क्रिएट करना एंड अपनी तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे करके अपनी टीम को विक्ट्री का एक पाथ दिखाना, जो कि इतना आसान नहीं होता। बोलने में आसान लगता है कि इंडिविजुअल प्लेयर अच्छा खेलेगा तो सारी टीम अच्छा खेलने लग जाती है, ऐसा नहीं होता। आपका हर एक प्लेयर अगर अच्छा खेलता है, ट्रस्ट मी, आपके लिए गेम जीतना तभी पॉसिबल है। जी हाँ, कोई दो राय नहीं है इस बात में कि हर प्लेयर को अच्छा खेलना ही पड़ता है। बट देखिए पहला सेमीफाइनल खत्म हो चुका है, एक फाइनलिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है, दैट इज़ गोइंग टू बी गॉड पार्टिकल्स। बट दूसरा फाइनलिस्ट कौन होएगा? क्या वो नो गैस होने वाले हैं? एंड मैं देखना चाहूँगा कैसा प्रदर्शन आता है। कल बहुत इम्प्रेस किया यार, मैं नो गैस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हुआ उनके प्रदर्शन से, जिस तरह से खेले हैं वो लोग कल। आई मीन कल का दिन तो देखिए काफी अच्छा हमको सारी टीम्स की तरफ से देखने को मिला था, बट देखते हैं कि आज का ये सेमीफाइनल का जो दूसरा गेम है ये किस तरीके से खेला जाएगा। अगर हम कल की नजरों पे कल की गेम्स की नजरों पे कम की गेम पे नजर मारे तो रेकनिंग इन्फिनिटी हमको नजर आई थी। उनकी तरफ से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था जब उन्होंने रेजिलियंस को एक अच्छी स्कोर लाइन से बीट किया था। और आज के दिन नोगास ई स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है वो हमको देखने को मिलेगा अगेंस्ट टीम रेकनिंग इन्फिनिटी। जी हाँ, एंड ये मुकाबला मुझे लगता है ना इस मैच से थोड़ा-सा अलग होगा क्योंकि यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्लोज़ गेम। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम जो तीनों मैप्स हमें देखने को मिल सकते हैं और तीनों मैप्स भी शायद थोड़ा-सा ज़्यादा क्लोज़ जा सकता है। कौन बनेगा फाइनलिस्ट इस पे नज़रें बनी रहेंगी एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट क्रैकी। यू नो व्हाट इट्स अबाउट कि कौन यहाँ से जीत के अगले स्टेज पे जाएगा और वो सेकंड पोजीशन नहीं देखेगा, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही टारगेट करेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी उनके साथ कि उनको 1,20,000 पक्के हो जाएँगे, कंफर्म हो जाएँगे। तो अगर आप एक नई टीम है फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आप रेकनिंग इन्फिनिटी है या तो आप अगर बात करें नो गैस है, यू कैन शो योर पेरेंट्स, यू कैन शो योर फैमिली दैट यू हैव अर्न्ड समथिंग बाय गेमिंग, व्हिच इज़ अ वंडरफुल फीलिंग आई हैव टू से। आई मीन आप कुछ भी काम कीजिए, चाहे वो आप ई स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल खेलना चाहते हैं वो कीजिए, या फिर कुछ और भी कीजिए, चाहे ई स्पोर्ट्स कहीं से भी कीजिए। आई मीन व्हेन यू गेट दैट मनी ना, व्हेन यू गेट दैट सम, व्हेन यू गेट समथिंग व्हाट यू हैव डन, आपको अच्छा फील तो होगा ही होगा। और साथ साथ योर पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू कि यस, मेरे बेटे और मेरी बेटी के अंदर कुछ टैलेंट है एंड यस ही इज यूटिलाइजिंग इट। बट चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल्स था वो फिलहाल के लिए यहीं समाप्त होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस छोटे से ब्रेक के बाद आज की शाम का दूसरा सेमीफाइनल्स।
लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का पेंटा एमेच्योर लीग के सेमीफाइनल्स में। मैं हूं स्पीडो में सज रहे हैं क्रैकी एंड वी आर योर कास्टर्स फॉर द डे। Oh boy. एक सेमीफाइनल हो चुका है. Now is the time for the second. Are you guys excited? Because I am super pumped. And Spiro, ये आज के दिन का हमारा दूसरा सेमीफाइनल्स है. So it means कि हमारे पास हमारा दूसरा फाइनलिस्ट भी बहुत जल्दी मिलने वाला है. एंड अगर आप बात करें फर्स्ट सेमीफाइनल्स की, गॉड पार्टिकल्स played really well. And it was a valiant effort. It was a great tie by Team Reactionist. जी हाँ, देखिए गॉड पार्टिकल्स जो हॉट फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया जैसे आशाएं थी उनके साथ। एंड मैं मानता हूँ कि जो अब का मैच है, जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल्स है, ये काफी क्लोज होने जी. वाला है बिकॉज दो राइजिंग स्टार टीम्स है और दोनों में जुनून बराबर है, दोनों में क्षमता भी बराबर है। बट एक टीम आज जीत जाएगी। यू नो व्हाई? जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, जो एज अ टीम खेलेगी जो जीतेगी, जो ज्यादा बुरी तरह चाहती है जीतना वो जीतेगी। जी हाँ, जो गलतियां भी कम करेगी उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा. रेकनिंग इन्फिनिटी वर्सेस नोगैस. आई मीन ये आज का हमारा गेम रहेगा. लेट्स सी किस तरीके से खेला जाएगा, कौन कौन सी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है यहाँ पे. ये हमने अभी तक विटनेस किया है, बट आज ये दोनों टीमें जब एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगी तो कौन सी टीम आउटशाइन करेगी, ये देखने वाली बात होगी. इट्स गोना बी ऑल अबाउट दैट कामनेस इन योर माइंड. इट्स ऑल गोना बी अबाउट दैट stable thing, right? आपको वो स्टेबलनेस चाहिए. आपको वो यू हैव टू बी स्टेबल इन एवरी सिंगल सिचुएशन. हम बात करते हैं मेंटल की. मेंटल खराब हो जाता है प्लेयर्स का, दे फील बैड. बट आई मीन जो भी प्लेयर उस सिचुएशन में काम रहता है एंड द कामनेस इज देयर, एडवांटेज ऑब्वियसली कम्स टू योर वे. Well, calm in the head, but they have to brew a storm outside. इस गेम के अंदर आपको अगर जीतना है, यू हैव टू प्ले विद योर अपोनेंट्स माइंड्स। एंड जो टीम ये कर पाएगी, मेरे ख्याल से उसको एक अनडिनाइबल एडवांटेज यहाँ पे जरूर मिल सकता है। आज है 27 नवंबर, सेमीफाइनल्स का दिन है। एक टीम जा चुकी है ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, एक और टीम इस बेस्ट ऑफ 3 के बाद चली जाएगी और वो ग्रैंड फाइनल्स खेला जाएगा कल, यानी कि 28 नवंबर को। जी हाँ. प्राइस पूल की अगर हम बात करें, जो भी यहाँ तक पहुंचा है सेमीफाइनल्स तक, एटलीस्ट 50,000 लेके जा रहा है. कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा. सेकंड प्लेस आई मीन जो आज जीत जाएगा वो अपने लिए कंफर्म कर लेगा 1,20,000 रुपए. और फिर जो फाइट रहने वाली है वो ना सिर्फ एक 2 लाख के प्राइस पूल के लिए है, वो रहने वाली है उस टाइटल के लिए, पेंटा आर्मेचर लीग के विनर्स. और एक साथ साथ बड़ा प्राइस पूल इज ऑन द लाइन. जितने भी कल हमारे साथ क्वार्टर फाइनलिस्ट जुड़े थे, सब एटलीस्ट 10,000 लेके यहाँ से गए, 20,000 लेके गए हैं. एंड हर एक 20,000 जीता है, तो इसका मतलब पेंटा एमेच्योर लीग आप सभी के लिए आगे आने वाले समय में भी ऐसी और सारी चीजें लेके आएगा. अगर आप भी पेंटा ई स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हैं और पेंटा एमेच्योर लीग में एक भाग लेना चाहते हैं, अभी के अभी जाइए pentaesports.com पे और आज ही रजिस्टर कीजिए. जी हाँ, एंड सिर्फ इसी के लिए नहीं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है यार। वैलोरेंट तो एक पार्ट है। पेंटा ई-स्पोर्ट्स बिलीव करता है कि ग्रासरूट लेवल पे हर गेम में थोड़ा-सा काम करना चाहिए, एंड वो भी मैसिव प्राइज़ पूल के साथ। तो ऐसे ही अमेजिंग प्राइज़ पूल्स आपको अमेचर लीग लीग में जी. आगे भी अलग-अलग गेम्स में देखने को मिल जाएँगे, एंड व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आई एम सो प्राउड कि हम मैं यहाँ पे हूँ, क्राकी मेरे साथ है कि हम कास्टिंग कर रहे हैं इन यंग प्लेयर्स के ऊपर। वहीं अगर बात की जाए रेकनिंग इन्फिनिटी वर्सेस नोगैस ई-स्पोर्ट्स की, कल दोनों ने अपने मुकाबले काफ़ी बखूबी जीते थे। रेकनिंग इन्फिनिटी एक तरफा मुकाबले में रेसिलियंस को हरा के पहुंचा है, वहीं नोगैस ई-स्पोर्ट्स 5 लीफ क्लोवर को एक तरफा मुकाबले में हरा के आया है सेमीफाइनल्स के अंदर। जी हाँ. कल दोनों ने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखाया था. आई मीन दोनों टीम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी. अनाज की आपने मेंशन किया कि दोनों राइजिंग स्टार्स हैं, जो गलतियां कम करेगा, जो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज लेके आएगा इस गेम के अंदर. दे हैव अ बेटर चांस, एक बेटर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए हर एक सिचुएशन को अपने फेवर में करने की और गेम भी जीतने की और सेमीफाइनल से सीधा जगह बनाने की इन द ग्रैंड फाइनल्स. जी हाँ, और ग्रैंड फाइनल्स में जैसे ही आप जाएंगे, यू आर गोइंग टू सिक्योर अ रियली गुड प्राइज ऑफ 1.2 लाख रुपीस। बट मैं जरूर देखना चाहूंगा कि अब आगे क्या है। मैप्स की बात करते हैं दोबारा से, बेसिक मैप्स। अभी तक यार मैं निराश हूँ क्रैकी, टू बी ऑनेस्ट। आइस मी बॉक्स टू. नहीं देखने को मिल रहा है, फ्रैक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, ब्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार तो बाइंड को बैन कर दिया गया है, और जो मैप खेले जा रहे हैं बेसिक मैप अगेन हेवन, एसेंट और स्प्लिट। I can consider कि फ्रैक्चर चलिए टीम्स नहीं खेल रही, मेक सेंस, सम सॉर्ट ऑफ सेंस. मेरे हिसाब से दैट डजंट मेक सेंस एज वेल, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ अ गेम. एंड अगर आप हर एक मैप अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, एंड इफ इट्स वीक एंड इफ योर ओपोनेंट सीज इट, आई मीन जब आपके पास बैन करने का चांस चल रहा है, कभी कभी एक बेस्ट ऑफ 5 है, राइट? आपको 5 मैक्स मैप्स पिक करने हैं. आप स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने फ्रैक्चर बैन कर दिया, कभी आपने फ्रैक्चर बैन नहीं किया, आपने आइस बॉक्स बैन कर दिया, जो आपको लगता है कि आपकी एक कमजोरी हो सकता है.
और आपके ओपोनेंट ने या स्प्लिट या बाइंड मैप बैन कर दिया, बट उसके बाद आपके पास फ्रैक्चर जैसे नए मैप्स जिन पे आप एटलीस्ट अभी रेडी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आपके लिए उस सिचुएशन पे कोई भी नए क्रिएट कर पाना, कुछ नए स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर पाना इज नॉट गोना बी इजी। यस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट जैसा कि आपने कहा, आपने अपनी क्षमता पे विश्वास किया है, जो आपके बेसिक मैप्स हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, आपने उस पे ट्रस्ट करके ये मैप्स को चुना है। अगर बात करते हैं पहले मैप हेवन की, एक अटैक ओरिएंटेड मैप है जहाँ पे तीन साइड्स आपको देखने को मिलती हैं, बट लास्ट जब हमने हेवन देखा था तब बहुत ही शानदार प्रदर्शन डिफेंड करते हुए गॉड पार्टिकल्स ने दिखाया था। रेकनिंग इन्फिनिटी को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, टीम नो गैस को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। दे नीड टू फोकस ऑन बेसिक्स, आई वुड से। देखिए, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल अच्छे हैं, अगर आपका टीम वर्क अच्छा है, तो आई थिंक एडवांस जो स्किल्स हैं वो आप धीरे-धीरे सीख सकते हैं। बट पहले बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, एंड आई थिंक ये दोनों टीमों के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। गन गेम काफ़ी अच्छी है दोनों के पास। बिल्कुल, अगर हम हेवन की बात करें, इट हैज बीन पिक्ड बाय टीम रेकनिंग एंड इन्फिनिटी, एंड उसके बाद अगर हम नोगास की बात करें तो इंडिया का डिफेंस इन द मैप ऑफ हेवन। एसेंट में नोगास का पिक है एंड डिफेंस करते हुए हमको नजर आएगी रेकनिंग इन्फिनिटी। एंड द लास्ट मैप जो डिसाइडर होगा उसमें डिफेंस, जो कि एक डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप है। आई फील कि स्प्लिट इज वेरी वेरी हाईली डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप, उसमें या डिफेंस नोगास स्पोर्ट्स करेगी। बट अगर हम तीसरे मैप तक जाते हैं तब वो थोड़ी दूर की कहानी है। बट अगर आप हेवन की बात करें, थ्री साइड्स, अ लॉट ऑफ एरिया, अ लॉट ऑफ एंगल्स टू क्लियर, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, एंड जो मेन चीज है व्हाट आई एवरी टाइम फील इज कि यू गेट अ लॉट ऑफ बैक स्टैब्स। आपके लिए हर एक राउंड में अपना बैक स्टैब चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने एक बार भी सामने वाली टीम को एक छोटा सा लूप होल दिया, देयर विल बी अ टाइट स्लैप ऑन टू योर फेस। एब्सोल्युटली, एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। इस मैप के अंदर लर्कर्स की भूमिका, जैसा कि आपने कहा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्लैंकर्स भी इस मैप में काम आते हैं। यू हैव टू फ्लैंक, यू हैव टू लर्क, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बैक्स को क्लियर रखें ताकि आप आगे एडवांस कर सकें बिना किसी चिंता के। बट यूटिलिटी यूजेज जो अगर मैच की हम बात करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था रिएक्शनिस्ट की तरफ से, और मैं देखना चाहूँगा क्या वो गलती दोबारा करी जाती है इन टीम्स में से किसी की तरफ से। देखिए, एक्सपीरियंस की कमी ज़रूर है इन टीम्स के पास, बट काबिलियत की कोई कमी नहीं है। एक्सपीरियंस आ जाएगा, काबिलियत ऑलरेडी है, और उस पे काम करना पड़ेगा इन टीम्स को। जी हाँ, उस काबिलियत को डेली खेल के उस अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना होगा। एंड आई मीन आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो आपके लिए हर एक सिचुएशन एक अच्छे डिसीजन के साथ खेलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आज की शाम का हमारा पेंटा एमेचर लीग का सेमीफाइनल्स का दूसरा गेम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। एक बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है। स्पीरो, हु आर यू गोना रूट फॉर? वेल, देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड आई फील कि दोनों में उतनी ओह, क्षमता है इज कि वो इट? किसी को भी किसी भी दिन में हरा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी मुश्किल सवाल है ये। ओह, ओके, बट स्पीरो। आई फील कि देखिए, जैसा मेरा फ्लॉलेस रिकॉर्ड है प्रेडिक्शन का, मैं चाहता हूँ कि आज भी वो कंटिन्यू रहे। ओह, या क्रैकी, ओके। बट आई थिंक आज वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इट्स रियली हार्ड टू प्रेडिक्ट, बट आई एम गोना गो विद नो गैस esports बिकॉज़ yesterday this really impressed me. Mm, okay, so you're locking in no gas esports, and I do not have a choice, but it's okay. It's okay. Reckoning Infinity की अगर मैं बात करूँ, कल के परफॉर्मेंस की, हमको काफी अच्छा देखने को मिला था। कुछ सिचुएशंस में उनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां भी देखने को मिली थी, जो माइनर मिस्टेक्स थी, सिले मिस्टेक्स थी, वो भी देखने को मिली थी। बट एज यू सेड कि कल एक बेस्ट ऑफ 1 से आप इम्प्रेस हुए हो, देन आई हैव टू से कि आज स्पीरो एक बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है। टीम रेकनिंग इन्फिनिटी, दे विल बी प्रिपेयर्ड विद दैट होमवर्क, they are going to be ready for Team Nogas Esports. They would have studied them, like what's their play style, because it's all about that championship trophy, right? आपको चाहिए वो ट्रॉफी, एंड आपको वो बड़ा प्राइस पूल भी चाहिए। Then do whatsoever it takes, and play howsoever you want to. एग्जैक्टली, एंड देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर नोगा esports को जीतना है, उनको कजियो को चेक में रखना पड़ेगा। अगर कजियो यहाँ पे अपना रुद्र रूप दिखा पाए इस मैच के अंदर, तो फिर उनको रोकना थोड़ा सा Yeah. मुश्किल हो जाएगा। बट वहीं अगर नोगा esports की बात की जाए, दे हैव मल्टीपल प्लेयर्स जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं कल के मैच में। अगेन, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि आपने बेस्ट ऑफ 1 से जज किया है। मैं कहूंगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पिछला पास परफॉर्मेंस हमने देखा नहीं था लाइव स्ट्रीम के ऊपर। सो जो मुझे दिखा, I आई mean, फील के नोगा yeah. esports इज अ वंडरफुल टीम, जिसमें वो क्षमता है, टीम वर्क अच्छा था। कल डीएस ने उनको बहुत परेशान ज़रूर किया था 5 लीफ क्लोवर के, बट इन द एंड अ बेटर टीम वन।
yesterday. अभी के लिए रेकनिंग इन्फिनिटी दे आल्सो डिमोलिश देयर ओपोनेंट. ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्लोज गेम में जीते हैं. दे आल्सो रेक देयर ओपोनेंट. सो कुछ भी कहना मुश्किल है, बट यार फॉर द सेक ऑफ प्रेडिक्टिंग आई एम डूइंग इट. ठीक है, आई मीन वी आर नॉट जजिंग यू स्पीड, हम बस एक बात करें कि एक बेस्ट ऑफ वन था, बट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन. आई मीन यू गॉट इम्प्रेस्ड बाय द प्ले स्टाइल, राइट? बट या आज के दिन, आई मीन इन अ बेस्ट ऑफ थ्री, राइट, लाइक एवरीथिंग चेंजेस. लाइक इन बेस्ट ऑफ वन समटाइम्स यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन टू योर माइंड कि आपके पास आखिरी मौका है. बट इन बेस्ट ऑफ थ्री दैट्स नॉट द केस. अगर आपके हाथ से पहला मैप भी चला गया, इफ यू हैव दैट मेंटल कामनेस, आपके पास ये चीज का एक अच्छा vision है कि that you still have one more map to go. And when you have that relaxation thing ना, when you have like कि आपको पता है कि हाँ आप हार भी गए, it's fine, it's nothing much, आपके लिए it's pretty chill. Then आप अपना बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हो एंड अपने आप को वो बूस्ट करते हो कि हाँ, ओके, आई मीन screw it, I'm gonna go dusre game mein, I'm gonna perform even better, I'm gonna showcase them who I am. And that is where you win the game. And it's not in the game, like actually I feel ki it's all about in the mind ki main unse better kitna hu, mere paas kya strategies hai, mere paas kya study hai, and kya main unhe aaj agar wo kuch naya karte hain punish kar paunga. ये तीन चार सवाल आप अपने आप से पूछ लेते हैं ना, और अपने आप को, आई मीन वो हाँ में जवाब दे देते हैं, तो आप जीत जाते हैं. चाहे वो आपकी टीम के साथ भी अगर क्यों ना हो ना, अगर टीम के साथ है तो आप सोचिए 5 जगह से वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और वो पॉजिटिव वाइब्स आपको इतनी आसानी तरीके से वो गेम जिता देंगी जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा. समटाइम्स आई फील कि क्रैकी वी शुड बी मोटिवेशनल स्पीकर्स. जिस तरह से हम Sounds मोटिवेशन यहाँ nice. पे दे रहे Okay. हैं, या टू बी ऑनेस्ट हम जिस तरह जी से यहाँ पे मोटिवेशन दे रहे हैं, बट यस you have to fight against yourself, not the हाँ. opponents, but you have to win the fight बिल्कुल. against yourself. You have to be the better version of yourself, and that is true. But before we start the game, I have to give a shout out to Penta Esports for organizing this amazing tournament. And look at this beautiful stage. I mean, मेरा मन कर रहा है सामने से वो ट्रॉफी उठा लूं, but You I'm can. not, I can't do that. So it's okay. But ये players इस ट्रॉफी को जरूर पिक कर सकते हैं. रीना और फिनिक्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमारे वर्चुअल स्टेज के ऊपर, Sweet. एंड आई वांट टू सी क्या हेवन में इनका आपको उपयोग होते हुए नजर आ सकता है या नहीं. आपका ट्रॉफी उठाने का मन है? या मेरा भी है, बट चलिए, नेवर माइंड, लेट्स जंप ऑन टू आवर गेम. बट आई मीन आई एम सॉरी. एंड गेम की अगर हम चलिए एजेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. यार मेरे को एजेंट्स लाइक, आई हैव सीन सम न्यू मेटा कमिंग इन द रीसेंट टाइम्स, एंड लाइक एक नॉर्मल सा थॉट है, लाइक चेंबर, आई मीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वेरी रिसेंटली ऑन द 16th of the November. And जब से लॉन्च हुआ है, we have seen a lot of ranked games with the chamber at least in their team. In every other game, there's a chamber, and उसके साथ, I mean, you do the good stuff. Like, let me tell you, चेंबर को जो काउंटर करने का, बट आई वाज हैविंग वन थिंग गोइंग इन माय माइंड, इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद केओ. एंड दिस इज व्हाई चेंबर की यूटिलिटी यूसेज इतनी ज्यादा हो जाती है. और अगर वो ही यूटिलिटी सप्रेस्ड है फॉर लाइक इमेजिन 10 to 15 to 20 seconds, the chaos ult is on, or maybe the 0 point, I mean, you can't do anything about it. You have saved your economy, you have gone with a full armor and full armor and heavy up armor के साथ गए हो. उसके बाद you try to open your ultimate as a chamber. You go with that custom sniper rifle and you try to take players down. But there comes, you are powerless. I mean, it's gone, it's gone. You just have that classic. You can't even use your heavy pistol. well, कहीं ना कहीं वैलोरेंट एक काफी हद तक यूटिलिटी बेस्ड गेम प्ले का रोल अदा करते हैं, बट आई स्टिल फील कि केओ एक बहुत अच्छा एजेंट है जिसको अभी तक उस लेवल पे यूज नहीं करा जाता है. आपने केओ की बात करी, कितने मैप्स पे आप यहाँ पे केओ देख रहे हैं अभी तक प्रोफेशनल गेम प्ले में. स्प्लिट के अलावा मेरे को नहीं लगता कि केओ ज्यादा मैप्स पे हमें अभी तक देखने को And वो इतना भी सिर्फ मिला एक है. टीम की तरफ से. वो भी सिर्फ एक टीम की तरफ से. एंड मैं चाहता हूँ कि केओ का ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिले. देखिए, एक यूज के सिनेरियो का एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा. स्काई जब पहले पहले आए थे, नो वन वाज इंटरेस्टेड. Yeah. नॉट इवन Nobody. अ सिंगल टीम वाज लाइक कि हम स्काई खेलेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था क्या यार ये पंछी जाएगा, इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है. फ्लैश हो रहे हैं बट हमें पता नहीं चल रहा कि वहां पे कौन से प्लेयर कौन सी जगह पे खड़े हैं. सो दैट्स ट्रू, राइट? दैट्स हाउ प्लेयर्स टॉक. Yeah. And then suddenly what happened? Sabrosa out of nowhere started using Sky. That too in Ascent. And everyone was like कि हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं तो हम भी कुछ ट्राई करते हैं. तो we tried to see कि क्या अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोपियन रीजन में क्या हो रहा है, वहाँ पे स्काई इतना ज्यादा यूज हो रहा है, हम भी करके देखते हैं. एंड इट वर्कड. वेलोसिटी गेमिंग आए बाइंड के मैच में. आई रिमेंबर आई वाज द कास्टर देयर, एंड Yeah. वो बाइंड में स्काई लेके आए.
एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बट इट वर्कड मैजिकली और फिर स्काई कभी बाइंड से गया ही नहीं उसके बाद. And like as you mentioned पहले Sky का like Sky से आने के पहले Breach was like used very often. So Breach Yeah. के साथ what was the thing is कि utility use करते हुए most of the breaches were being caught. आप फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं, if there is no teammate to swing, I mean you were late. I mean players dodge करना चाहते हैं. I mean पहले के टाइम पे थोड़े से कम होते थे बट अब ज्यादा होते हैं. बट हाँ, I mean the players used to dodge it. 2 सेकंड का फ्लैश है, अगर आप एटलीस्ट 1 सेकंड ले लेंगे स्विंग करने में तो आपके पास आखिरी 1 सेकंड है, मे बी वहां पे उनका टीम सपोर्ट करने आ जाए. सो ब्रीच के साथ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टीम वर्क टू प्ले. आई मीन अगर आपका ब्रीच अच्छा है, ही कैन जस्ट रिप थिंग्स अपार्ट एंड आई मीन मेक योर ओपोनेंट्स गो ब्लाइंड. बट आई मीन अगर वो ब्रीच नहीं कुछ कर पा रहा, इफ योर टीममेट्स आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट यूटिलिटी, it's not going to work. But with a Sky which works as a great initiator just because of that trailblazer, और उसके साथ साथ that pop flashes, that you know team advantage, that yes there is someone, the information, I mean that is why these utilities are much more worth using it. And if you talk about the seekers, right, seekers are like एक 1v1 की सिचुएशन है, you don't know where the man is, he's like shift walking the whole round and you want to know his position, you are a Sky, you got the ultimate, turn it on, you get the position. So that is why Sky was being brought in the scenario. And Miko तो I personally feel कि जिस तरीके से Sky यूज हमको होता हुआ नजर आया, चाहे वो इंडियन सीन में हो चाहे बाहर सीन में हो, it was wonderful, I have to say. आई हैव टू से लाइक आपने सीकर्स की बात करी इट्स लाइक अ गाइडेड मिसाइल राइट आई मीन आपको पता नहीं अपोनेंट की पोजीशन क्या है एंड यू कैंट सी देम लाइक इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ सोवा यूटिलिटी कि आपको दिख जाएगा प्लेयर है कहाँ पे बट सीकर्स के पीछे पीछे जाके आप अपने अपोनेंट का पता लगा सकते हैं दैट टू मल्टीपल अपोनेंट्स यू कैन फाइंड आउट अबाउट 3 अपोनेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो दैट्स रियली रियली क्रूशियल एंड आई हैव टू से आपने ब्रीच की बात करी देखिए ब्रीच की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी साउथ कोरिया में मेटा चालू हुआ Yeah, था ब्रीच का एंड यू नो व्हाट flash and अभी तक चल dash. रहा है अभी तक चल रहा है वो अभी भी उसको छोड़ने का उनका मन नहीं कर रहा दे स्टिल वांट टू Yeah. कंटिन्यू दैट बट आई मीन इंडियन सीन में मेरे को 2 से 3 चीज की कमी बहुत ज्यादा है, आई वुड से, कि जो मुझे देखने को मिलती है. लाइक देयर इज वेरी लेस रेज मेन प्लेयर्स हु फ्लाई वेरी वेरी नाइसली, वेरी वेरी स्मूथली एज कम्पेयर टू द अदर सीन. आई मीन अगर वो चीज भी हो, आई स्टिल फील कि आपके लिए स्पेस क्रिएट करना आसान होगा, बिकॉज रेज आई मीन इज अ फन एजेंट. यू यू गेट नो दैट जज इन योर हैंड, यू डबल सैचल, you boom bam, I mean bang, gone. Yeah. you know you're talking about breeze and you're talking about showstopper with that double satchel अब double satchel छोड़िए normal showstopper भी अभी तक इतना कुछ खास हमें इफेक्ट डालता हुआ नहीं Yeah. दिखता प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर I mean I'm not talking about unrated and competitive gameplay I'm talking about professional high tier gameplay वहाँ पे भी रेस में जो होते हैं मोस्टली मिस करते हैं आपको नजर आते हैं ज्यादातर so that's the difference I'm not trying to disrespect anyone I mean I'm just stating Yeah, facts अगर आप yeah, percentages में यहाँ पे नजर yeah, डालें तो yes most of them miss their showstopper or they just use it as a device to scare their opponents out of the sight yeah, something like that it's not being used as a weapon but double satchel की yeah. आपने बात करी अभी कुछ समय पहले मार्जिल ने एक बार डबल सैचल करा था मे बी यू वर कास्टिंग देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग No, एंड I दैट was gonna say दैट दैट डबल सैचल ऑन स्प्लिट it was magical that was right clean. so Yeah, every it was good. utility yeah every utility has its pros and cons every utility you can use in a different way where it would be most efficient and we have seen it only once I want to see it again maybe Cracky if you were a professional player you would have done it again and again Again, yeah, I'm telling you that for sure. But this is Mazil की बात करी थी, like Mazil was learning that double satchel very recently, and abhi like he learned it like basic ones, like you put that satchel onto the top of that high area, uske baad then you jump down and then you use the satchel. That was clean, that was fine, that was completely good, that was smooth. But I mean those satchels were easy. I'm not saying ki satcheling is like hard, super hard, but I mean those were easy. And if you see Bunny, I mean Bunny के साथ साथ, I mean you talk about other agents as well. Like professional scene में अगर हम Bunny की बात करें, I mean those satchels were like super clean. I mean we should see कि उसका कितना use हो सकता है. And the players were like handicapped. They were not able to do anything about it because he was coming into their screens like super, running 40 miles per hour. And I mean
इतना आसान नहीं होता, इतना तेजी से आप रिएक्ट कर पाओ उस चीज को, डबल सैचल्स को. सो या दैट इज व्हाट आई फील मिसिंग हियर. और साथ साथ द फ्लैश डैश मेटा हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड. आई मीन एज कंपेयर्ड टू द स्टार्ट. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की मुझे याद है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे लव टू यूटिलाइज दैट फ्लैश डैश मेटा They on still do it. teams. Yeah, I mean, They but still do it it. has eventually decreased. It has eventually Yeah. decreased, that I'm trying to say. I mean, Hellranger, which was I mean, who used to play a lot of breach, but abhi recently, I mean, he has shifted roles. कभी कभी हमको support पे भी नजर आते हैं, कभी कभी controller पे. I mean, it's all about the decisions that a team make, but eventually that has decreased. What I'm trying to say, चाहे टीम वेलोसिटी हो, उनकी तरफ से भी स्टार्टिंग में हमको फ्लैश डैश में बहुत क्रैक देखने को मिलता था. Amaterasu was the one who used to go with the breach, and we have multiple players who were going in with the No, I dash, think and I mean, it was fun. Excali was Yeah, there, Extali Antidote was and there, जो yeah, हाँ Antidote, जेट yeah. के रूप में Antidote काफी was ज्यादा the डैश usually करते one नजर जो आते थे. नजर आते थे, yeah. जी हाँ. बट आई वुड स्टिल से कि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो स्टार्ट्स हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी टीम सेव करके रखती हैं कि जब आखिरी का समय आएगा तब आप उसको दोबारा से यूज़ कर पाएंगे. क्योंकि अगर आप वीसीसी देखें, Yeah. शायद ये स्टार्ट्स इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे, बट अगर आप एपेक एलसी को देखेंगे, ग्लोबल स्पोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा ब्रीच मेटा का यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा ब्रीच का फ्लैश एंड डैश यूज़ किया था, एंड इट वर्कड डिसेंटली. बट आई हैव टू से कि जो बाहर की टीम्स है उनकी जो प्रैक्टिस है वो अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अलग लेवल पे होती है. एंड आई एम सो प्राउड कि इंडिया में भी अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं. एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स. अभी के लिए वापस आते हैं सेमीफाइनल्स के ऊपर. नोगैस ई स्पोर्ट्स पे नजर डालेंगे, अभी तो क्लॉक नहीं है. पहले रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ नजर डालते हैं. ग्रामसीज ऑन दैट एस्ट्रो स्प्रिंट्स कर रहे हैं. स्काई का उपयोग, मैन फ्लेम, कमाल का प्रदर्शन था इस प्लेयर के द्वारा. ये सोवा के साथ खेलेंगे. टेम्पर का टेम्पर कल बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि जेट के साथ इनकी ऑपरेटर शॉट मिस नहीं हो रहे थे. डैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइफर डैश नहीं कर सकता. I mean, कर सकता है escalation mode में. Okay, jokes apart. Okay, jokes apart. We have double initiator on the team Reckoning Infinity. Team NOGAS Esports. They are yet to pick their agents. एक हमको initiator lock in होता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ एक controller. Astra, I mean, in the recent times is a great controller अगर हम बात करें. But Choose your I agent. still feel अगर वो Omen के nerfs नहीं आते, Omen was still one of the best because that paranoia that helped a lot of players, to dash in or maybe to do some crazy stuff, and that made Omen a great controller जो aggressive खेल सकता है and who can make crazy plays जो कि दूसरा controller I don't think can do. I mean, Camps are live as well. मैन फ्लेम पे आपकी नजरें बना के रखिए बिकॉज वो कमाल का प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं. एंड आई वुड लव टू सी कि किस तरह का प्रदर्शन आगे भी यहाँ पे करते रहेंगे. All the players are ready. Look at sprints. I can't see Graham. Graham, I can't see your face. Temper. Okay, there's like a flash on his face. Okay, I can see Man Flame. Dash की हम photo देख पा रहे हैं. Okay, all the players are ready. All the players are ready, and we are, they're feeling it. They're feeling it. NOGAS Yeah. Esports की बात करें. Oh. Kazuha is looking good. All of the players. That I cap, I can see. beautiful cap, I Kazuya. can see. I mean, you want that? Oh, okay, Yeah, yeah. mama. Oh, I get it. You're also a cap lover. No. Oh, Yes. okay. Okay, we have 5 ghosts this time on Team NOGAS, and I mean I have not seen that in a recent time. I mean हमको utility कुछ players देखते मिलते हैं, कुछ sheriffs पे देखने को मिलते हैं, but we have 5 ghosts right now. And अगर हम starting की बात करें Reckoning Infinity की, they are being pushed. NOGAS Esports, A shot aggressive eye. Kazuya, I mean the cap man, go the first pick for the team, and that's a great one. That's a great one. शुरुआत के समय में they have the pick, but अब बाकी players Reckoning Infinity के सी जाने की कोशिश कर रहे हैं. Are they ready for 2 players being here? एक player close right है तो दूसरा player पीछे backside पे, he can't help anything just because he's smoked off. In the smoke, Sutton gets 1, but that's it. 3 versus 3 after the spike gets planted. Spike planted. Well, already मैच अभी शुरू हुआ है, हमें पता चल गया है कि बहुत ही क्लोज कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है. डैश वुड टेक अ साइलेंट एज वेल, बट एक शानदार आपका शॉट नजर आ जाएगा. क्रिस्पी एम है काजुया का. NOGAS के फ्यूचर भी यहाँ पे कमाल अपना दिखाते हुए आपको नजर आ जाएंगे. बट टू बी ऑनेस्ट, आई स्टिल फील इट्स गोइंग टू बी अ रियली क्लोज गेम. फ्यूचर वुड गेट इन
and he would get out with a beautiful round as well. एक कमाल का राउंड था. देखिए ट्रेड्स कितने ज्यादा देखने को मिले और फ्यूचर की भी एचपी आखिरी में जाते जाते काफी कम हो चुकी थी. हंसी यहाँ पे आपको चेहरों पे नजर आ जाएगी. काफी कॉन्फिडेंट फील जरूर कर रहे होंगे, बट उनको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि ये काफी क्लोज गेम होने वाला है. First round coming in the hands. एंड आई मीन देखिए, जब आपके पास फर्स्ट राउंड आता है ना, थोड़ा सा एडवांटेज जरूर आता है आपके पास वो कॉन्फिडेंस जरूर आता है दैट यस वी आर प्लेइंग इट नाइसली. अब हमको थोड़े और राउंड्स लगातार ऐसे जीतने हैं. एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द एंटी इको राउंड. आर वी गोना सी अ फोर्स जस्ट बिकॉज़ दे प्लांटेड द स्पाइक? यस, वी आर गोना विटनेस इट. एंड टीम रेकनिंग इन्फिनिटी, दे आर रेडी फॉर इट. राउंड स्टार्ट होता है. वी हैव पीपल ऑन टुवर्ड्स ए. दो प्लेयर्स हमको नजर आएंगे, दो प्लेयर सी पे, एक प्लेयर बी पे. गराज पे वी डोंट हैव मच ऑफ द यूटिलिटी. आई मीन ट्रिप हमको सिर्फ और सिर्फ बी पे नजर आ रही है. एंड आई मीन ये ट्रिप भी टूटने वाली है इस ड्रोन से, बट दोनों ट्रिप, ओह दैट वाज अ चीकी वन. एक ट्रिप यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी, बट द सेकंड वन जो अभी मेन पे हमको नजर आ रही है वो अभी भी नहीं टूटी हुई है. ड्रोन के साथ दे गॉट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे गॉट वन ट्रिप आउट, बट आर दे रेडी फॉर द पुश दैट्स कमिंग इन ऑन टुवर्ड्स ए लॉन्ग? Like A long अगर push आता है, they can't just execute B like that. B पे प्लान करने की भी कोशिश रहेगी. They're gonna get backstab check किया जरूर अपने कैमरे से, but he finds nothing. गराज पे एक फ्लैश आएगा and assassin is ready for it. And एक के बाद I mean उनको ट्रेड ऑफ कर लिया गया, but अभी भी वो प्लेयर जो हमको विंडो पे नजर आ रहा था is managing to get something for his team. Finds one, but that's it. 3 versus 2. एंड अभी यहाँ पे एक क्लियर हो चुका है. टीम नोगास Esports was not expecting force by Reckoning Infinity. एंड Reckoning को ये फोर्स जब मिला है, उन्होंने किया है, एंड इट्स लुकिंग लाइक उनके पास ये जीतने का एडवांटेज हो सकता है. 30 सेकंड में आई मीन दे हैव इनफ टाइम टू प्लांट द स्पाइक, बट दे आर वेटिंग if somebody pushes the smoke. And smoke push होगा. Sonic with a perfect cross placement takes down one. Players यहाँ पे रिवील होते हुए नजर आएंगे because there's a recon, but that doesn't matter. NOGAS के Satan, he clutches the round. Not only that is having some fun, Sonic is having some fun, and oh god, it started. The hell gates are open, my friend, and NOGAS Esports, they are looking just amazing, and they're enjoying it, it seems. Cracky, what do you think? You know, मैं believe करता हूँ कि जब कोई टीम enjoy कर रही होती है ना, तो और भी better वो खेल सकती है. But अभी के लिए अगर बात की जाए, 2 राउंड हमने यहाँ पे देखे हैं. And I have to say force by किया था. I thought कि अच्छा decision था. It was a 3v2 situation at the end, but it didn't work out in their favor. The need to figure out something, वरना थोड़ा सा ये जो सफर है ना मुश्किल होता जाएगा. अभी के लिए 5 शेरिफ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हाफ शील्ड भी है वहां पे. बट दूसरी तरफ कज़ुया के पास एक ऑपरेटर है, फ्यूचर के पास एक एरीज है, 3 स्पेक्टर्स बाकी प्लेयर्स चला रहे हैं. It's going to be difficult. Reckoning Infinity ने वो जो फोर्स किया था, उसके चलते they don't have economy in the third round, which was I mean technically if you go by the book, it was their full buy round होना चाहिए था. बट अब फिलहाल के लिए हमको शेरिफ्स पे नजर आ रहे हैं, हेवी पिस्टल्स पे नजर आ रहे हैं, एंड they will try to land those crispy one taps, but it's not that easy. सामने हमारे पास स्पेक्टर्स हैं and they have some Ares as well, and utility भी ज़्यादा रहेगी along with that those armors. एक प्लेयर बी के बाहर है, एंड सतन अपने स्मोक के बाहर किसी को आने का वेट कर रहे हैं. आई मीन ही इज नॉट गोना डिसरिस्पेक्ट इट और एल्स इज गॉन. ए साइड पे वी हैव ओनली साइफर जिनके पास कैम है, एंड एक ट्रिप फायर भी हमको नजर आ जाएगी. और बात करें बी पे, सतन के सामने देयर इज जेट हु इज ट्राइंग टू कम इन, who is trying to creep in and might land that one tap, and yes he does. Satan, oh, he gets a surprise. Can he do it again? Oh, this time gets spammed. Future takes him down. Good stuff. अभी के लिए साइफर अभी भी हमको ए पे नजर आने वाले हैं, एंड यहाँ पे अटैक करने की कोशिश रहेगी. रिकॉन जाएगा, बट जो इन्फो मिलेगी क्या उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन आ पाएगा? जी हाँ, Reactionist takes the kill. It's a 3 versus 3, and they have managed to get the spike control. देखिए एचपी थोड़ी सी कम है रेकनिंग इन्फिनिटी के प्लेयर्स की, बट स्काई वुड हील एस्ट्रा, बट वो अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे. वहीं अगर बात की जाए फ्लेम वुड गेट और ब्रिलियंट फ्रैग देयर. स्प्रिंट्स भी यहाँ पे एक अच्छा फ्रैग निकालते हैं साइलेंट के ऊपर, और अब एडवांटेज यहाँ पे जा चुका है एक थ्रिफ्टी राउंड की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हुए. और रेकनिंग इन्फिनिटी दे आर लुकिंग रियली गुड. फ्यूचर क्या पिछली बार की तरह जो क्लच किया था वो दोबारा यहाँ पे रिपीट कर पाएंगे? तीन साइड से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, बट ही वुड गेट अप. व्हाट जस्ट हैपेंड देयर? फ्यूचर, हमने कल बात करी थी, ही कैन सी द फ्यूचर, बट राइट नाउ it took 3 people to take him down. And look at his game sense. He exactly knew where, when, how the people will peak, and exactly that would happen. And अगर थोड़ा सा भी वो गलती कर देते ना अंडर हेवन वाले प्लेयर,
Future would have flushed it. See, the wall bank was perfect. He got out of the cover, and अगर वो player swing नहीं करता Gram CS, this round could have been a costly one. और साथ साथ, I mean, देखिए, NOGAS Esports, I mean, they were on the say the bonus 2 rounds के बाद, but finally, I mean, उनके पास economy नहीं है just because they invested a bit in the shields, and अब Kazuya is on his ultimate. एक के बाद एक, he has managed to get two. But finally gets traded off. Satan भी push करके आ जाते हैं. Takes down Dash with his classic. उसके बाद assistant takes the other man. That was a thrifty round for Team NOGAS Esports. I mean, I was mentioning what happened in the last round, but in this round, it was something different. This is exciting, right, Cracky? I mean, Thrifty ka jawab, Thrifty se, and I'm jumping up and down on my chair because the way these teams are playing, the way these players are playing. पहले Thrifty आता है Reckoning Infinity की तरफ से, उनके पास 5 शिरिफ थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल बहुत बखूबी से करके दिखाया. उसके बाद एक इको राउंड में जीत के जाती है यहाँ पे NOGAS Esports. Oh, this is insane, and इसका एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा श्रेय जाता है Kazuya को, क्योंकि उनका ब्लेड स्टॉर्म बहुत काम आया. 2 फिनिशेस उन्होंने उस ब्लेड स्टॉर्म के जरिए निकाले, एंड वो 2 किल बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए. दोबारा से एक थोड़ा सा थ्रिफ्टी राउंड की तरफ हम शायद बढ़ सकते हैं. शेरिफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोबारा देखने के इन्फिनिटी के पास. एक प्लेयर सी लॉन्ग भी पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो टेम्पर ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि ही मैनेजेस टू गेट द ए गाय. ए पे हमको 2 ट्रिप वाइज दिखने को मिल रही हैं, एक लॉन्ग पे, एंड अगर वो तोड़ के डैश इन भी करने की कोशिश करती है, देयर स्टिल अ ट्रिप वायर, एंड सोनिक मीनवाइल ही इज प्लेइंग ए शॉट. इफ यू सी, आई मीन यहाँ पे डिफॉल्ट जो स्ट्रैटेजीज देखने को हमको मिल रही हैं, दैट्स ग्रेट, बिकॉज अगर आप बी जाते हैं, देयर इज अ सोवा जिनके पास यूटिलिटी है एज बीइंग अ इनिशिएटर, बट ही नीड्स बैकअप, जो कि हमको दूसरे इनिशिएटर जो दराज पे उनकी तरफ से देखने को मिलेगा. फ्यूचर यहाँ पे ओपन में आ गए थे. आई मीन, इमेजिन गेटिंग वन टैप बाय सीएस. ही गॉट लकी कि उनको वन टैप नहीं पड़ा, बट अगर पड़ जाता, इट वाज नॉट एट ऑल ग्रेट. बात करें ऑन टुवर्ड्स गराज विंडो, वी हैव स्काई जो कि फ्लैश करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फाइंड समथिंग देयर, एंड ही नोज दैट देयर इज समबडी आउटसाइड गराज, एंड ही इज गोइंग फॉर द फ्लैश एंड पीक. One enemy remaining. Girly. What a brilliant battle it is turning out to be. मैनफ्लिप के पास सिर्फ एक शेरिफ है, और आई थिंक कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा प्लेयर्स को टेक डाउन कर सके उतना बेटर होगा. ही वुड गेट अ कपल. दैट वाज अ ग्रेट शेरिफ सिंगल टैप, बट सैटर्न को काफी जल्दी यहाँ पे टेक डाउन भी कर लेंगे. कमाल का बैटल यहाँ पे चल रहा है. NOGAS Esports, they are looking just amazing, and जिस तरह से प्लेयर्स के चेहरों पे आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, उनको पता है कि वो क्या प्लान के साथ उतरे हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड दे आर हैविंग फन. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, क्रैकी. बट वही अगर बात की जाए रेकनिंग इन्फिनिटी के प्लेयर्स की, दे फीलिंग द प्रेशर. They are under pressure, and they should not wilt in that. अभी यहाँ पे कमबैक करने की बारी है. बहुत लंबा सफर बाकी है. 3 बैक टू बैक आप मैप खेल सकते हैं. They just need to focus. And look at Man Flame. काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे हमको नजर आए, एंड यस, एज यू मेंशन, दे नीड अटैक, टैक्टिकल पॉज, एंड वो उन्होंने लिया भी है टू टॉक विद द टीममेट्स लाइक व्हाट्स गोइंग रॉन्ग बॉयज. अभी शुरुआत है. I mean, अगर आप यहाँ पे 7-5 की तक भी स्कोर लाइन ले आते हैं, it's not that bad. I mean, it's super good. 4-8 हो जाता है तो थोड़ी सी एक चिंता का विषय, because if the pistol round doesn't come your way, then you have to be a bit careful there. But अगर आप बात करें कॉन्फिडेंस की, वो नोगास का बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है स्पीरो. पहले राउंड से ही आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड आई थिंक काफ़ी काबिल प्लेयर हैं. हाँ हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छी नज़र है मेरी, मैं जब भी देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर पाता हूँ. आपको यहाँ पे एक लाइव फ्रेम में जो राइट हैंड साइड पे प्लेयर थे, उनके पीछे बहुत सारे मेडल्स टंगे हुए दिख जाएंगे. मतलब काफ़ी मेडल्स इकट्ठे कर रहे हैं. मतलब काफ़ी काबिल तारीफ पर्सनालिटी है उनकी, एंड गेम में भी दिख रही है वो. Great observation, Spiro, though. But As always. as always, yeah. NOGAS Esports अभी तक तो जीत रहा है, बट मेरे भी पैसे रेकनिंग इन्फिनिटी पे लगे हुए हैं. बट हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए टीम NOGAS Esports की. उनकी तरफ से जो ये कामनेस है और ये जो कोऑर्डिनेशन है, दैट्स वर्किंग बेटर, आई वुड से. अब देखिए, ऑन टुवर्ड्स मिड उनका एक कैम लगता है पहले, दैट विल गेट सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कोई एग्रेसिव आ रहा है या नहीं, एंड एक प्लेयर सी लॉन्ग को देख रहा है, और गराज की तरफ भी वो सी लॉन्ग का प्लेयर होल्ड करेगा, बिकॉज ही कांट जस्ट रश इट लाइक दैट, राइट. एंड बाकी प्लेयर्स दे आर वॉकिंग अप.
ए पे दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक हमको हेवन कैमरे से खेलते हुए नजर आ जाएंगे तो दूसरे साइड से, एंड दैट्स द ऑपरेटर गाय। सो ए जाना, आई मीन प्रेजेंस दिखाई, दैट वाज गुड, बट यहाँ पे उसके साथ कैपिटलाइजेशन नहीं मिला। ड्रोन हमको फ्यूचर की तरफ से देखने को मिला था, जिन्होंने टैग तो किया बट इज गोना मिस ऑल ऑफ दोस शॉट्स कमिंग इन बाय हिज अल्टीमेट। कुछ ज्यादा उनसे नहीं मिलने वाला उनको, एंड अभी के लिए सारे की जो स्कोर लाइन है उसमें टीम रेकनिंग इज ट्राइंग टू प्ले विद द माइंड्स, इज ट्राइंग टू बाय आउट सम सॉर्ट ऑफ टाइम। नोगास Esports के लिए थोड़ी सी मुश्किलें क्रिएट करें। ऑन टू सी वी हैव वन मैन जो वॉकिंग पे आगे जा रहे हैं, एंड सीकर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे दोनों तरफ से। व्हाट्स गोइंग ऑन, एक तरफ इंफॉर्मेशन के लिए है तो दूसरी तरफ ये देखने के लिए कि कहाँ पे प्लेयर्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। गराज पे हमको ओडिन देखने को मिलेगी, एंड मानफ्लेम इज गोना टेक हिम डाउन। ओह, दैट ओडिन इज नॉट ऑफ दैट मच यूज, बट यहाँ पे सतन जैसे ही तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उस रिकॉन को, गेट्स टेकन डाउन। If you look on the mini map, we have one player जो भी Asarian चुराने की कोशिश कर रहे हैं गराज पे। After this close player, अपना कॉर्नर चेक नहीं करेंगे, will get punished as well. Well, Sonic is the last man standing and उनके पास सेव करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक वैंडल उनके पास है एंड सेव करते नजर आएंगे आपको, बट मैं देखना चाहूंगा क्या कोई इनको हंट करने के लिए आता है। स्प्रिंट्स के पास एक मौका बन सकता है, अगर वो ऊपर जाते हैं शायद वो हंट कर पाए। टेम्पर ने मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई उनकी टीम के लिए। काजुया को टेक डाउन करना एक गेम चेंजिंग मूव था। क्या ऑडिन लेने आया है यहाँ पे सोनिक? व्हाट इज ही गोइंग टू डू? लुक एट दैट रिएक्शन टाइम, ब्यूटीफुल रिएक्शन। बीबी किल खत्म नहीं हुआ है, पीक आने वाला है। डोंट पुट योर नाइफ्स आउट, बिकॉज़ इफ यू पुट योर नाइफ आउट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द सर्वर। NOGAS Esports, हम यही बात हम कर रहे थे स्पीरो कि स्लो खेलना यहाँ पे हर एक टीम के लिए कितना जरूरी है, एंड ओपोनेंट के माइंड के साथ वो अलग ही लेवल पे है, राइट? अगर आप स्लो खेलते हैं, आपके प्लेयर्स अपने ओपोनेंट्स को सोचने में मजबूर करते हैं, बट अगर आप एकदम एग्रेसिवली खेलते हैं तो प्लेयर्स को थोड़ा सा पैनिक अटैक मिलता है। एंड अगर इसी वेरिएशंस में टीम रेकनिंग इन्फिनिटी खेलती रहेगी, कभी स्लो तो कभी अग्रेसिव, कभी फेक्स तो कभी एग्जैक्टली कमिटमेंट, तो मे बी यहाँ पे माइंड गेम जरूर होगी NOGAS Esports के लिए। दे वोंट बी एबल टू गेट व्हाट्स गोइंग ऑन। बात करें once again we have team reckoning infinity playing it slow, showcase presence करते हैं मिड पे विद दैट कैम। उसके बाद एक हमको ट्रेल ब्लेजर देखने को मिलेगा which will clear a lot of angles, I mean not lot of angles but some sort of angles, and ग्राम CS वो गलती जो चाहिए थी मिल चुकी है। सी पहला पिक मिला हुआ है, एंड वहाँ पे अगर हम बात करें उनके थोड़ा से फॉल बैक कर रहे हैं। हमें देखिए वहाँ पे नहीं जाने की कोई गलती हो, एक फेक अपने फेक फ्लैश के साथ आगे जाने की कोशिश करी। असैलिन ने एक पिक निकाला बट फाइनली गेट्स टेकन डाउन। जी हाँ, काफी अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा। इट्स गोइंग टू बी अ 3v4 सिचुएशन। हील कर दिया जाएगा यहाँ पे टेम्पर को, जो कि एक ऑटोमेटिक एडवांटेज मिल जाएगा एचपी का। ओ टाइमिंग इज एवरीथिंग एंड काजुया जस्ट मेस्ड दैट अप। वैनफ्लेम उनके सामने एक अच्छा फ्लिक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए गलती एक ही बार करता है इंसान, दूसरी बार वो सेम गलती करे तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, लेकिन दूसरी गलती नहीं करी यहाँ पे काजुया ने। बट रोटेशन आ चुका है एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। पोजीशन जरूर यहाँ पे प्लेयर्स की रिवील हो जाएगी, लेकिन स्पाइक प्लांट भी हो जाएगा। थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, बिकॉज़ 3v3 रीटेक शायद यहाँ पे करना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, फिलहाल के लिए एक 3v3 की सिचुएशन में वी हैव ऑल थ्री प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम सिटी, ओके वंस फ्रॉम हेवन एज वेल, बट काजुया विद द ऑपरेटर हैव टू टेक डाउन एटलीस्ट वन, बट स्प्रिंट्स उस कॉस्मिक डिवाइड के साथ ही इज गोना डू wonders, and यहाँ पे he's gonna deny that retake. A beautiful round by Team Reckoning. जी हाँ, काफी कमाल का राउंड यहाँ पे था। जैसा कि मैंने कहा था 3v3 रीटेक करना इतना आसान होने नहीं वाला। कॉस्मिक डिवाइड का एक अच्छा इस्तेमाल था, बट उसको डिसरिस्पेक्ट करके आगे जाना शायद एक गलती साबित हुई। यू नो व्हाट हैपेंस इज लाइक, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि किस तरह से टीम सीखती है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल टीम्स को देखें, उस कॉर्नर में जब वो आगे जाना चाहते हैं ना, उनका एक प्लेयर लेफ्ट देखता है, एक प्लेयर राइट देखता है। यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों प्लेयर्स राइट देख रहे थे। दे नीड टू फिगर आउट अ वे कि कम्युनिकेट आप कर पाएं कि आप राइट देखिए, मैं लेफ्ट देखता हूँ, या वाइस वर्सा। दैट वे यू कैन टेक आउट बोथ योर अपोनेंट्स, बट वो यहाँ पे नहीं करा। दैट्स द प्रॉब्लम विद न्यू टीम्स के, वो अभी उनमें वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो आ जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ये सब। जी हाँ,
4-3 थी ये स्कोर लाइन में। टीम रेकनिंग ने एक पहला पिक तो आपकी बार नहीं लिया था, बट उसके बाद ट्रेड लेके बहुत सारा डैमेज स्काई को दिया है एंड दे हैव मैनेज्ड टू गेट द स्पाइक। बट लुक एट नोगास Esports, लुक एट द पोजीशनिंग। एक प्लेयर बैकस्टैब आ रहा है एंड ही माइट जस्ट ruin the whole plans of team reckoning infinity. I would love to see what can he do, but all can he do? All players are on site and this is not how they're gonna win the rounds because उनके पास Hunter's Fury है खेलने के लिए। I think I'll take my One words back. enemy The remaining. way they are winning those aim duels, it's hard for Team NOGAS Esports to even try to retake. नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। अभी के लिए स्कोर लाइन की अगर यहाँ पे बात करें तो काफ़ी क्लोज मामला आ चुका है एंड दे हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। जैसा कि हमने पहले बात करी थी क्रैकी की, काफ़ी क्लोज कंपटीशन है। दोनों टीम्स में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी गेम का रुख चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। जी हाँ, जिस तरीके से टीम रेकनिंग Esports शुरुआत कर रही है वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, राइट? एंड टीम नोगास Esports की तरफ से भी रिटेलिएशन आता है जब उनको पहले पिक्स मिलते हैं। इस बार भले ही पहला पिक मिला था बट दे वर नॉट एबल टू डू इट एंड रेकनिंग इन्फिनिटी एक शायद अच्छी लीड की तरफ बढ़ रही है बिकॉज 4-0 से 4-4 की स्कोर लाइन। जी हाँ, देखिए शुरुआत काफ़ी अच्छी करी है। ट्रेल ब्लेज़र के साथ आपको शॉक डार्ट्स का इस्तेमाल भी देखने को मिल जाएगा। पोज़ीशन बहुत क्रूशियल है। आई वांट टू सी कि अब ये इंपॉर्टेंट राउंड कौन जीतेगा बिकॉज़ बराबरी चल रही है। होल्डिंग ऑन, बैक साइड पे थोड़ा-सा पीछे जा रहे हैं। दे डोंट वांना कमिट टू मच, दैट्स व्हाई हल्का-सा पीछे जा रहे हैं। बट ट्रेल ब्लेज़र भी आ जाएगा, कभी को चेक करा जाएगा बट कोई ज़्यादा फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा। तो साइड पे अगर उनको एक क्लियर एंट्री नहीं मिली, दैट मीन वो वेट करेंगे एंड वही चीज़ यहाँ पे करी जा रही है रेकनिंग इन्फिनिटी के बारे में। क्रैकी, आई स्टिल फील कि अभी के लिए होल्डिंग गेम प्ले काफी अच्छा है नोगास Esports का। सुवा थोड़ा सा एडवांस एक पोजीशन ले चुके हैं और वो भी काफी एग्रेसिव पोजीशन है माइंड यू। The position is great, I would say. But यहाँ पे टीम रेकनिंग इन्फिनिटी they are being red right now. उनको पता है कि इट्स ए सीक्रेट प्रेजेंस अब और नहीं है एंड एक प्लेयर जो एलॉग पुश करके आया ही इज गोना सपोर्ट हिज ऑपरेटर टीममेट एंड आई मीन ट्रस्ट मी, जब ऐसी सिचुएशंस में आप रीडेबल हो जाते हो इट्स सुपर हार्ड। वी हैव वन मैन जो गराज 30 जा रहे seconds हैं। left. गराज पे अगर आप जाओगे आपके लिए एक ट्रिप है, बी पे आप जाओगे एक उधर भी ट्रिप है एंड आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी टीम होगा। अब बी पे आने के बाद दे आर ट्राइंग टू प्लान दिस फाइट बट देयर इज नो वे दैट दे कैन डू इट बिकॉज़ ए लीग पे प्लेयर है, बैक साइड प्लेयर है एंड आई मीन दिस इज व्हाट नॉट फॉर गॉड्स सेक। जी हाँ, सेलन के बैक टू बैक 3 फिनिशर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखेंगे उनकी टीम को एंड नोगास Esports देखिए, उनको भी पता है कि उनके पास वो क्षमता है, वो टीम वर्क है जो किसी भी अच्छी टीम में होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू आर एन्जॉयिंग इट, व्हेन यू आर लविंग इट, दैट्स अ गुड ग्रेट थिंग। बट आई थिंक जो बेसिक्स हैं, वो हमेशा आपके शार्प रहने चाहिए। यू शुड नॉट लेट गो ऑफ द फैक्ट कि देखिए अपोनेंट्स भी आपके काफ़ी अच्छे हैं। एक अच्छा स्कोर लाइन, एक अच्छी लीड उन्होंने मेंटेन करी थी बट देन दे थ्रू इट अप। उसके बाद एक अच्छा कमबैक रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से देखने को मिला। बट स्कोर लाइन फिर जब बराबर हुआ, देन दे मैनेज्ड टू डू इट प्रीटी वेल। दे मैनेज्ड टू मेक श्योर कि वो ये राउंड जीते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड था उनके लिए। यप, रेकनिंग इन्फिनिटी आई मीन देखिए, आप पोजीशनिंग देखिए काफी अच्छी है। डिफॉल्ट आई लाइक दैट डिफॉल्ट, बट आई मीन इसमें भी बहुत सारे आपको अभी सिचुएशंस खराब देखने को मिलेंगे। सतन जो एग्रेसिव आए हैं, इफ ही गेट्स वन पिक यहाँ पे पूरा का पूरा बैकस्टैप टूट सकता है एंड सतन की पोजीशन इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। फिलहाल के लिए उनको देख लिया गया बट ग्राम सीएस ने बहुत सारा वेफ किया, उसके बाद ही फाइनली गेट्स सतन। एक अच्छा पिक मिला है एंड नोगास Esports की एक गलती जो कि भारी पड़ सकती है आगे आने वाले राउंड में। I know exactly where you are. जी हाँ, यहाँ पे जैसा कि आपने एक बार पहले भी बताया है, जो टीम कम गलती करेगी वही जीतते हुए नजर आएगी। पोजीशंस जरूर यहाँ पे रिवील हो जाएंगी न्यूरल थेफ्ट के चलते। 4v5 सिचुएशन है, दे हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। ए साइड पे जाने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि उनको पता है कि कम प्लेयर्स हैं वहाँ पे, नंबर्स गेम का एडवांटेज उनको जरूर मिलने वाला है। फ्यूचर के हाथ में आपको एक शॉट देखने को मिल जाएगा। बड़ा ब्रिलियंट ऑपरेटर शॉट दैट वाज, बट क्या दोबारा शॉट ले पाएंगे? जी नहीं, मिस करा सेकंड शॉट एंड इसी के साथ ही एडवांटेज भी इनके हाथ से निकल जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ 4v2 सिचुएशन जहाँ पे मुश्किल होगा बट साइलेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं एंड ही डिड वेल। फ्यूचर इस बार फ्यूचर नहीं देख पाए और वो शॉट मिस करना आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है उनकी तरफ से। Here you go, Good Cracky. stuff. एक कमाल का राउंड यहाँ पे खत्म हुआ। मेरे ख्याल से फ्यूचर अगर वो पिक निकाल लेते, स्पाइक उनको मिल जाती वहां ऊपर में एंड देन अपोनेंट को आना पड़ता स्पाइक लेने के लिए। जी हाँ,
इस राउंड में ही बहुत सारी गलतियां थी नोगास स्पोर्ट्स की तरफ से। एक प्लेयर जो एग्रेसिव पहले गया था, उस प्लेयर को गवा दिया था यहाँ पे, एंड रेकनिंग इन्फिनिटी ने उसका कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा निकाला। बट ये काजुया का जो शॉट था, उनको बैकअप की बहुत तेजी से जरूरत थी, बट वहां पे इट वाज नॉट देयर। टाइम आउट लिया गया है एंड दे आर डिसाइडिंग व्हाट शुड बी डन इन द नेक्स्ट राउंड, बिकॉज देखिए पहले के कुछ सिचुएशंस में, पहले के कुछ राउंड्स में नोगास स्पोर्ट्स 4-1 से आगे चल रहा था, एंड नाउ the same situation is with them. The same scoreline is here actually. 5-5 की scoreline में both of the teams are giving a tough competition, a neck to neck fight to each other, and they both are having a nail biting game. Absolutely. This is going to be a crucial round, I have to say. But अगर यहाँ पे बात करें sprints की, I think he is looking a little nervous today. He's trying to keep the hands warm there, and मैं देखना चाहूँगा ये नर्वसनेस का जो मास्क होता है ना, ये आपको उतारना पड़ता है जब भी आप मैदान में उतरते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज वॉर, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस जंग में जीत सके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें टेम्पर की तरफ, तो वी कैन ओनली सी हिज आईज, हिज लाइक अ बैटमैन नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। ऑफ कोर्स इज देयर Yeah. जेटमैन, सो उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज भी काफी ज्यादा हैं। Here it comes, right? You are शुरुआत divided. है एंड नोगास स्पोर्ट्स फिर से थोड़ा सा एग्रेसिव आती हुई, बिकॉज दे हैव हैड दीज एडवांटेजेस रिसेंटली, तो अभी भी वो चाहते हैं उन चीज को लेने के लिए। एग्रेसिव विंडो की तरफ जा रहे हैं, असैसिन एक प्लेयर को डाउन करेंगे, बट सदन हैज टू पे द प्राइस, सदन हैज टू डाई देयर, एंड अभी भी टेम्पर ही इज अलाइव, ही इज Spike down ट्राइंग A. हिज लेवल बेस्ट टू डू समथिंग, बट काजुया उसी तरह स्प्रिंट्स को डाउन करते हैं। इट्स अ 2 वर्सेस 3 मान फ्लेम, ही इज aggressive, he's in caught in open, and यहाँ पे एक करके all three players are going to peek him, but can he land those 3 one taps? The answer is no. Future shuts him down. 6-5, NOGAS Esports winning the round, which was not even meant to be. जी हाँ, एक ऐसा राउंड जो शायद उनके हाथ से जा सकता था, बट दे मैनेज टू मेक अ रियली ग्रेट शो देयर। मेरे ख्याल से अभी भी डिफरेंस पता है क्या है? जैसे आपने शुरू में बताया था ना, माइंडसेट का डिफरेंस है। एक तरफ हमें नोगा ई-स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है जो काफ़ी काम नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इवन दो हम सोनिक का चेहरा नहीं देख पा रहे, दे आर लुकिंग रियली हैप्पी एंड हैप्पी एज़ अ यूनिट टू। बट वहीं अगर बात की जाए हमारी दूसरी टीम, दे आर लुकिंग नर्वस। रेकनिंग इन्फिनिटी अ लिटिल नर्वस, अ लिटिल वरिड, बट ये थिंग्स जो है ना, ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। अगर रेकनिंग इन्फिनिटी बैक टू बैक कुछ राउंड जीत जाएगी, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नोगस ई-स्पोर्ट्स के चेहरे थोड़े से अलग हो जाएँगे, उनका रिएक्शन बदल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग प्रेशर ऑन योर अपोनेंट्स। काज़िया का नेट आई थिंक यहाँ पे जा चुका है। दे नीड टू मेक श्योर कि काफ़ी जल्दी वो वापस आ जाएँ। एक छोटा-सा टाइम आउट वो ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं। Yeah, they can, and eventually देखिए 6-5 की स्कोर लाइन है, they have great economy, टीम रेकनिंग इन्फिनिटी के टेम्पर के पास he is struggling right now with the kills as well, और स्पेस क्रिएट करना जो उनको चाहिए, मान फ्लेम is doing all by himself. अभी नोगास ई स्पोर्ट्स उनके पास एक अच्छा एडवांटेज है, जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, और मे बी द सिचुएशंस दैट दे नीड टू पॉप इन, एंड टीम नोगास ई स्पोर्ट्स इज लुकिंग फाइन, आई वुड से। जैसे कि आपका प्रेडिक्शन था, राइट, एक अच्छा गेम नोगास ई स्पोर्ट्स दिखा सकते हैं, वो दिखा रही है। बट रेकनिंग इन्फिनिटी, चाहे वो मान फ्लेम का सिंगल परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, बट दे आर पुटिंग अप अ ग्रेट शो, दे आर पुटिंग अप अ ग्रेट फाइव, एंड 5-6 तक आ चुके हैं। आखिरी राउंड है, एंड आई गेस काजुया इज बैक एज वेल। जैसे ही हमारा ये राउंड स्टार्ट होगा, वन थिंग टू लुक आउट फॉर, टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स की एक गलती जो मैं अभी तक नोटिस कर रहा हूँ, देयर इज लाइक लेस ऑप्स, बहुत कम, और अब फाइनली एक और हमको ऑप आती हुई नजर आएगी, एक ऑपरेटर आती हुई नजर आएगी, एंड काजुया वंस अगेन इज गोना बी द ऑपरेटिंग गाय है, बट उनको सपोर्ट की भी थोड़ी सी जरूरत होगी। टीम रेकनिंग इन्फिनिटी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन देयर माइंड्स। कुछ राउंड्स उन्होंने स्लो करके देखे, कुछ राउंड्स अग्रेसिव करके लिए देखे, समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डिडंट, बट आप देखें रेकनिंग इन्फिनिटी के उस कमबैक को, 3 राउंड्स जो कंसेक्यूटिवली निकाले थे, जो साइमल्टेनियस उस स्कोर लाइन को चेज कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं अचीव हो चुके हैं। एंड एज द टाइमर रिज्यूम्स, आई जस्ट वांट टू से कि जो ये अल्टीमेट्स हैं, इनका इस्तेमाल काफी अप टू द फुलेस्ट देखने को मिल सकता है इस राउंड में, बिकॉज नो गैस के हर एक प्लेयर को, हर एक नहीं, 2 प्लेयर्स को एक पॉइंट ही चाहिए अपने अल्टीमेट के लिए, एंड जैसे ही वो मिल जाएगा, उनके लिए ये गेम थोड़ा सा आसान होगा। बट लुक एट दैट, राउंड स्टार्ट होता है, वी हैव 2 Hunter's Fury coming into the play, but none of them is finding any of the players. Damage, it's not done much. Okay, Reckoning Infinity के Cypher को 80 का damage पड़ा है वहाँ पे. Okay, that's it. उसके अलावा और कुछ नहीं. Yeah, they are trying to get the side.
देखिए इस बार क्या कमिट किया गया है कि सारे प्लेयर्स को कमिट किया गया है, बट दिस माइट नॉट वर्क बिकॉज अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स आर देयर ऑलरेडी। जंप करके साइफर भी नीचे आने की कोशिश करते हैं, दे आर गेटिंग बैक टू बैक फ्रैग्स, रेकनिंग इन्फिनिटी, दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज एंड इट वर्कड फॉर देम दिस टाइम। देखिए पांचों प्लेयर्स ने एक साथ यहाँ पे पुश किया, इवन दो थोड़े से ट्रेड्स हमें देखने को मिले, थोड़े से एचपी यहाँ पे प्लेयर्स की डाउन से दूर हुई, लेकिन इट वर्कड फॉर देम। एक और अच्छा फ्रैग यहाँ पे आएगा, एक अच्छा मौका है सीलेंट के पास यहाँ पे एक मैजिकल क्लच आउट करने का। स्काई की एचपी थोड़ी सी डाउन है, एक अच्छा फ्लैश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे जाने की कोशिश, बट दैट फ्लैश वाज एनफ टू टेक हिम डाउन। मैन फ्लेम ने सही समय पे पीक किया, एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको देखने को मिला एंड इन द एंड वो फ्लैश काम करता नजर आया आपको। देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा था कि धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो जाएंगी, चेहरों पे जो नर्वसनेस है वो गायब होती नजर आएंगी एज सून एज यू फोकस ऑन द गेम टोटली। That flash was great. I mean वहाँ पे स्काई डॉज तो उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाए और आई मीन ही पैनिक देयर, ही वाज ट्राइंग टू रन अवे। बट ठीक है, एक अच्छा राउंड हम बोलना चाहेंगे रेकनिंग स्पोर्ट्स की तरफ से। आई मीन जो इस तरीके से अग्रेशन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया इस राउंड को, दैट वाज वर्थ वाचिंग इट। दे गॉट द साइड, ऑल 5 प्लेयर्स प्लेड फॉर ट्रेड, दे प्लेड एज अ टीम। That's all I want to say. And when you play as a team, you lose, you win, doesn't really matter. You are doing everything as a team. And that's what I like about the word team. Together, everyone achieves more. टॉकिंग अबाउट टीम, I hope the better team will win today. And अभी के लिए no one is a better team. Both are playing equally good. So जो भी हारेगा उसके लिए बुरा जरूर लगेगा। अचानक से यहाँ पे एक दोबारा से एग्रेशन में बदलाव देखने को मिला, जिस तरह से यहाँ पे नोगैस ईस्पोर्ट्स अटैक कर रहा है, दे आर लुकिंग गुड। बैक टू बैक यहाँ पे 2 फ्लैग्स उनको मिल जाएंगे, एक ही ट्रेड हुआ उनका प्लेयर एंड जिसका एडवांटेज उनको मिलेगा। स्पिरिट्स आई थिंक वो बस वेट कर रहे हैं कि किस तरह टेम्पर आएंगे और एक साथ वो रीटेक करने की कोशिश करेंगे। मैनफ्लेव गैरेज की तरफ जरूर जा रहे हैं बट इनकी नजरें अभी भी मेंस पे अटकी हुई हैं। ही वुड गेट सोनिक डाउन एंड अब बराबर की सिचुएशन हो चुकी है, इट्स अ 3v3 सिचुएशन। शॉकडार्ट से आई थिंक थोड़ा सा शेक करने की कोशिश, इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थे कि प्लेयर्स कहाँ हैं, सारे के सारे प्लेयर्स आपको लॉन्ग पे नजर आ जाएंगे, बट आई थिंक यहाँ पे एस्ट्रा जो गैरेज से आने की कोशिश करें, दैट वुड बी अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट। एक अच्छा फ्लैश आएगा बट असेलेंट की जो एम है वो लाजवाब है, गैरेज से सैटर्न आ जाएंगे और इसी के साथ एक शानदार राउंड खत्म होगा टीम नोगैस ई-स्पोर्ट्स के फेवर में। बहुत इंपॉर्टेंट पिस्टल राउंड तक रखी। असालियन की तरफ से लॉन्ग से बहुत अच्छे काम किए गए। वो 2 फ्रैग्स दे वर important and they were made by this man। and अगर आप बात करें ना अटैक के बाद की उन्होंने पोस्ट प्लांट की, उनको पता था अगर उन्होंने लॉन्ग का प्लांट किया यूटिलिटी नहीं भी है चलेगा। ट्रस्ट योर एम, ट्रस्ट योर टीम वर्क एंड स्ट्रैटेजी पे गई टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स। रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से आई फेल्ट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैपनिंग इन दिस राउंड। रेकनिंग इन्फिनिटी के ऊपर आई मीन व्हेन यू सॉ दैट देयर इज अ पुश कमिंग इन, एक प्लेयर आपका टेकन डाउन हो चुका है, आपको पता है रिकॉन आने वाला है, देयर वाज नो वन टू कवर हिम विद दैट रिकॉन, देयर वाज नो वन टू ट्रेड हिम। वो मरने के बाद आई वुड से कि ट्रेड भी काफी लेट आया बिकॉज देयर वाज स्मोक्स, राइट, आई एग्री। बट यू सी कि टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स ने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। इन द नेक्स्ट राउंड टीम रेकनिंग इन्फिनिटी दे आर पुशिंग, they are pushing and the future, oh, the future of this player is looking bright because ये player रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए I have to say कि as a team you have to perform well। ये डिसीजन उनका भी खराब नहीं था अगर रेकनिंग इन्फिनिटी की बात करें, they tried to push in but मेरे ख्याल से इस बार नोगैस ई-स्पोर्ट्स तैयार था उनके लिए। पिछली बार जब वो आए थे और उन्होंने इको राउंड जीता था वो बहुत शानदार था बट इस बार वैसा होने नहीं दिया उन्होंने। फ्यूचर का स्प्रे ट्रांसफर वाज ग्रेट, आई स्टिल फील के 2 प्लेयर्स ने एक साथ पीक नहीं किया, दे कुड हैव डन दैट। आर्चे की स्कोर लाइन 2 राउंड्स नोगास ई-स्पोर्ट्स को मिले हैं यहाँ पे एंड एक फुल बाय अप रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से। राउंड स्टार्ट होता है, नोगास ई-स्पोर्ट्स की तरफ से गराज प्रेजेंस शोकेस करी जाती है बट देयर इज अ ट्रिप एंड उनकी ट्रिप में ट्रेल ब्लेजर गेट्स स्टक जो कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा कि दे वर ट्राइंग टू ब्रीच इट। और टुवर्ड्स बी इफ यू लुक क्लोजली एक और ट्रिप हमको नजर आएगी एंड उस ट्रिप को भी तोड़ने पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्लेयर्स को। 2 प्लेयर्स इलॉन्ग पुश करके आ रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस बट देयर इज अ ट्रिप टू डिनाई दैट अग्रेशन, टू मे बी डिनाई दैट बैकस्टैब। एंड जब तक वो ट्रिप वहां पे है दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तोड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे एंड अभी के लिए उनको डाउन करना है सिर्फ साइबर। स्पाइक प्लांट होती है एंड नाउ दे मूव आउट ऑफ द साइड, इट टाइम्स फॉर द रीटेक। One enemy remaining. Beautiful defending coming in from Reckoning Infinity। आखिरी में Assailant ने ट्राई जरूर किया पीछे से अटैक करने का बट स्पाइक को डिफ्यूज कर दिया जाएगा। एक अच्छा और शानदार राउंड खत्म होता हुआ नजर आएगा आपको Reckoning Infinity के फेवर में। टजल काफी क्लोज चल रहा है क्रैकी, आई मीन अब एक ऐसा मोड आ चुका है इस गेम का कि जिस टीम ने मोमेंटम को पकड़ लिया वो मेरे ख्याल से पूरा मैच ही खत्म कर देगा।
अग्रीड। आई मीन जिस तरीके से यहाँ पे हर एक टीम के पास एक एडवांटेज होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके लिए कोई भी सिचुएशन को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो यहाँ पे हमको नोगास की तरफ से भी देखने को मिल रही है, तो रेकनिंग की तरफ से भी वो हमको देखने को मिला। रेकनिंग के प्लेयर्स इस राउंड को बहुत अच्छे तरीके से जीत जाते हैं, जो कि एक बोनस राउंड था टीम नोगास के लिए। 8-7 की स्कोर लाइन है और आई एम फीलिंग कि इस अगले राउंड में जो नोगास ई-स्पोर्ट्स की स्ट्रैटेजीज है, राइट, इफ यू लुक क्लोजली, वो लोग ग्रास थोड़ा सा बिल्ड ज्यादा कर रहे हैं, ए लॉन्ग पुश किया जाता है। सो इफ दे गेट स्टक ऑन टुवर्ड्स सी, दे कांट पुश बैक बिकॉज ए पे 2 प्लेयर्स हैं जो आगे आए हुए हैं एंड दे आर वाचिंग। डैश का ये कैंप पोजीशनिंग बहुत अमेजिंग है एंड ही माइट जस्ट ट्राई टू टेक द प्लेयर डाउन, बट यहाँ पे खुद ही स्पैम होंगे। 40 डैमेज उनको पड़ेगा। 2 प्लेयर्स जो बैकस्टैब करके आए हैं, दे माइट गेट कॉट इन अ ग्रेट ऑफ गार्ड पोजीशन, बट यहाँ पे इंस्टेंट ट्रेड के लिए थे एंड डैश टेक्स डाउन काजुआ as that recon helps him। बात करें ग्राम CS की, कभी भी आ सकते हैं, कभी से he's gonna take down future and from the long now a salient आखिरी player, it's gonna be Sutton in a 1 versus 3। एक player garage है, एक player long and 1 CT। I mean he knows every single position। पहले long से fight ली, जीते, उसके बाद garage की बारी, एक tap किया, back side वाला player close in कर रहा है, he knows it, he's gonna reposition, he has to fight both of them। पहले CT से ली, अब बारी आती है garage की, can he clutch it? He tried his level best। Tempo clutches it for the team, saves the round, but that was a hard-fought one। नेटन ने यहाँ पे जो मैजिक करके दिखाया था कि बार बार एक चीज हमें देखने को मिली कि वो पता था उनको उस प्लेयर्स का है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी था, इन्फॉर्मेशन निकाली उन्होंने, उसके बाद टैप कर देते, एक बार टैप करते पीक करते, टैप करते पीक करते, देखते कि कौन आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको टेक डाउन करने की कोशिश करते, एंड इट लिटरली वर्कड फॉर हिम। आई मीन अगर ये क्लच पूरा हो जाता क्रैकी, आई वुड लूज माई माइंड। Oh, I mean, I already lost it because I felt it जिस तरीके से वो reposition कर रहे थे। Oh, I mean, he could have waited. जब एक 1v1 की situation थी, he knew that he is in garage. He had enough time. That round could have been clutched. But nice try, nice try. And that was worth watching it, yeah. That was worth watching it. That was good. I mean, NOGAS Esports, they tried best, but Team Reckoning Infinity, that was a hard-fought one. That was a tight slap to the players of Team Reckoning Infinity, and उनको बताया गया है that you need to wake up. Just because आप देखें, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो सकती थी। This was the last man. तीनों प्लेयर्स उसको प्लांट करने पे मजबूर कर सकते थे, छुपे रह सकते थे, और या फिर उनसे दूर भाग सकते थे। बट नो, दे चेज्ड हिम, दे ट्राइड टू फाइट हिम, दे ट्राइड टू गिव हिम अ 1v1, एंड हर एक 1v1 में नोगास ई-स्पोर्ट्स की तरफ से जो हमको सतन की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, वो 1v1 बहुत आसानी से जीत रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीकर्स एडवांटेज, इवन बिफोर द प्लेयर्स ऑफ टीम रेकनिंग इन्फिनिटी कुड इवन रिएक्ट। अगला राउंड स्टार्ट होता है, इट्स द इको फॉर टीम रेकनिंग इन्फिनिटी, जस्ट वन वेपन that was saved in the last round, and let's see what's going to be the stuff now. Oh, my bad. NOGAS Esports. Spike planted. It's NOGAS Esports जिन्होंने शेरिफ्स यहाँ पे इकट्ठे करी हैं। रेकनिंग इन्फिनिटी, they have a decent amount of arsenal with them, but ग्रैम्सिस का ये पुश काफी क्रूशियल साबित हो सकता है। सिर्फ वो यहाँ पे अगर ये फ्रैग निकाल लेते हैं, वो बहुत मैसिव होगा। क्यों? क्योंकि इस फ्रैग के साथ अपोनेंट की पोजीशंस यहाँ पे रिवील हो जाएगी। टेम्पर विद अ डबल, आई थिंक वुड शट NOGAS Esports down। एक अच्छा पीक करने की कोशिश यहाँ पे आई काजुया की तरफ से, बट इट वोंट वर्क इन देयर फेवर। इन द एंड कॉस्मिक डिवाइड के थ्रू जाने की कोशिश, अच्छा प्लान था। मैंने बहुत बार देखा है टीम्स को इको राउंड्स में बी को टारगेट करते हुए, बट आई ऑलवेज फील कि बी एक बहुत मुश्किल टारगेट है अटैकर्स के लिए। I mean, see, it's all about the execution. जब एक साइफर नहीं खेल रहा होता बी पे, तो उसकी situations अलग होती हैं। Like you have a Sage in your team, you have a Molly in your team. I mean, ऐसा कुछ नहीं है तो obviously मुश्किल होगा ही। Because अगर आप देखें, अगर आपके पास एक Sage होती, you can wall your left, Molly right, you can easy plant, you can get out. I mean, आपके पास एक ऑप्शन है, but I feel कि जब यूटिलिटी वैसी नहीं है, you can't take it without any picks. यहाँ पे भले ही टीम NOGAS Esports के पास अच्छे इनिशिएटर्स हैं, but आपको हर एक समय पे एक पिक चाहिए। अगर टेम्पर इस तरीके से पिक निकालते रहेंगे, it's not going to be easy for them. Again and again, in every single round, Temper is doing the great stuff. Asalian की तरफ से, I mean, एक vision को देखने को मिलेगा। They exactly know there's 2 players outside the smoke, the other side of the smoke,
एंड एक फ्लैश भी आएगा. So you see कि यहाँ पे जो हमको ड्यूल थेफ्ट का इस्तेमाल देखने को मिला, that's good. Information भी यहाँ पे players के पास है, but it's all about the execution. They don't have anything to execute here. They don't have any damaging utility which can damage the players of Reckoning Infinity on that corner. So वो इसीलिए बिना डरे उस corner पे हैं and they are just challenging those aim duels. बात करें Salient की, he got 2 flashes and Trailblazer, but just good 4-1 with his aim. अगर damaging utility like Sova और मे बी यू कैन कॉल इट रेज कुछ रहती तो वहां से कॉर्नर से प्लेयर्स को बाहर खींचा जा सकता था एंड दे कुड हैव डन वंडर्स बट देयर वाज नथिंग लाइक इट सो वी कैन इवन एक्सपेक्ट. आई स्टिल फील कि गेम का जो रुख है ना वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है. रेकनिंग इन्फिनिटी के पास अब सडनली एक लीड आ चुकी है और उनके पास अभी भी इस राउंड में जो फुल बाय राउंड है नोगास स्पोर्ट्स का नंबर्स गेम का एडवांटेज है. डैश यहाँ पे खड़े जरूर हैं बट मेरे ख्याल से काफी जल्दी इनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा. सोनिक विद अ ब्रिलियंट अटैक देयर, बीट कराया गया स्पाइकर से एंड ये चीज ज्यादा देखने को मिलती नहीं है. बट नोगास स्पोर्ट्स सडनली काफी ज्यादा यू नो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए नजर आ रहे हैं हमें. पहले सेटन ने इस बार ऐसा किया था और अब रेकनिंग इन्फिनिटी शायद यहाँ पे बैकफुट पे है. पोजीशन यहाँ पे रिवील कर दी जाएगी, इसीलिए आप बात करते हैं कि कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीम आपके लिए. बिग मिस्टेक बाय स्प्रिंट्स 4K. Big mistake and I mean वो स्मोक में जाना was not at all needed. स्मोक के बाहर प्लेयर्स के आने का वेट कर सकते थे और maybe could have helped his teammate by giving him body cover. But बहुत बड़ी गलती and they got the punishment. NOGAS Esports gets the round. Good stuff. It's a neck-to-neck game, a nail-biting game. I mean super close to the other one that we were today. I mean यहाँ पे उनको जाने की जरूरत नहीं. Sonic was patiently waiting. He knew कि गलती करेंगे. I'm gonna punish him and with a triple he got the round. एक शानदार राउंड यहाँ पे खत्म हुआ. दोनों का स्कोर बराबर हो चुका है एंड आई थिंक एक ओवरटाइम की संभावनाएं भी यहाँ पे बन सकती हैं. टेम्पर जिन्होंने कल भी दिखाया था कि शॉट मिस नहीं करता है ये प्लेयर, ऑपरेटर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं. पोजीशन इनकी भी रिवील हो जाएगी बट पीछे जाने में कामयाबी इनको मिल चुकी है. 4v5. देखिए पिछले राउंड में भी कुछ ऐसा ही सीन था जहाँ पे नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं था नोगास के पास, बट स्टिल दे मैनेज टू समहाउ विन दैट राउंड और वही चीज दोबारा से इनको करने की कोशिश रहेगी. बट इज ही ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू चेंज द गन देयर. मे बी स्किन नहीं पसंद आई उनको उस वेपन की और मे बी ही वांटेड अ फैंटम. रेकनिंग इन्फिनिटी के पास एडवांटेज जो आया है वो काफी अच्छा आया है बट अब यहाँ पे डैश के लिए जो वेट किया जा रहा है दैट्स इवन बेटर. डैश और ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस फायर कर रहे हैं. गोना डू वंडर्स बट मान फ्लेम no way you're gonna wave like that in this tournament. Oh, that's gonna cost a lot to your teammates. No key scoreline and I think that game is gone. अगर ये retake नहीं होता, just let me tell you, the next is Zico. After that, you have to take it somehow in your favor and NOGAS की scoreline के बाद, I mean आपके पास ज़्यादा options नहीं बचते. Cosmic Divide जैसे ही down हुआ, there's a smoke on towards CT. Now the players are coming for retake. Utility बिल्कुल नहीं है, smokes नहीं है, they can't do anything about it. But जो Astral Stars already हैं हमको spike पे देखने में, वहाँ concussion आता है, which will disbalance the crosshair of Gram CS and आखिरी player हमको sprints नजर आएंगे, who has no other option than to save. हम साइड के ऊपर थे, वो डिफ्यूज करने की कोशिश भी करते तब भी कोई फायदा नहीं था. वहाँ पे ग्रेविटी वेल का स्टार अभी भी मौजूद था एंड आई थिंक कोई फायदा उनको नहीं मिलता था. और सोवा के पास भी उनका अल्टीमेट हंटर्स फ्री अवेलेबल था. डिफ्यूज होना पॉसिबल नहीं था. In the end, I think that was a really good decision coming in from their side. But अगर NOGAS Esports की बात की जाए, जैसे जैसे गेम थोड़ा सा अंतिम पड़ावों पे आ रहा है तो यहाँ पे आप NOGAS Esports को भी सीरियस होते देख सकते हैं. जो स्ट्रैटेजीज और पोस्ट प्लान सिचुएशंस NOGAS Esports ने दिखाई, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आई हैव टू से NOGAS Esports का आज के दिन में देखने को मिल रहा है वो अच्छा है. बट अगर आप स्कोर लाइन की तरफ नजर डालें, स्कोर लाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्राकी. अभी भी अगर रेकनिंग इन्फिनिटी कुछ यहाँ पे मैजिक कर सकती है, दे कैन इजीली मेक अ कमबैक. देखिए कमबैक पॉसिबल के चांसेस होंगे जब इकोनॉमी होगी. Economy, I mean, I see it completely broken right now. They have op जो सेव हुई थी पिछले राउंड में, एक मार्शल है, कुछ साथ साथ उसके हमको शेरिफ्स देखने को मिल रही हैं. बट आप देखिए एक बार NOGAS Esports की तरफ, NOGAS में बहुत ज्यादा है और यहाँ पे उस चीज का अपना पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं. बट ये क्या, 2 प्लेयर्स डाउन हो जाते हैं. उसके बाद ट्रेड फाइनली कजुया लेते हैं बट कजुया को भी डाउन किया जाएगा. हंट का इस्तेमाल मान फ्लेन की तरफ से, रिडीमिंग हिमसेल्फ एंड ही गेट्स वन.
आखिरी प्लेयर दैट्स गोना बी फ्यूचर इन अ 1 वर्सेस 4. सामने वाले प्लेयर्स के पास ज्यादा अच्छी वेपनरी नहीं है, बहुत लिमिटेड वेपनरी है. लेकिन एक प्लेयर लॉन्ग आ रहा है, ही हैज टू फाइट हिम. पहला लिया, उसके बाद एक शानदार फ्लिक ऑन टुवर्ड्स द हेड ऑफ स्प्रिंट. इट्स अ 1v2. ही हैज इनफ टाइम टू रीलोड. दोनों प्लेयर सीटी है, ही गॉट अ हंस्ड फ्यूरी. एक पीक करके आएंगे. देयर इज वन ड्रोनिंग शॉक डार्ट के साथ. इज गोना डू सम सॉर्ट ऑफ डैमेज. जेट इज barely 1 HP. टेम्पर is gonna land the final shot. Nice try, dude. And अगर आज एक और देखने को मिल जाता clutch, oh, that would have been better. But yes, Reckoning Infinity. एक और round, एक और thrifty round coming in their favor, which was not even meant to be. Don't lose your hope, क्रैकी. अभी क्लचेस बहुत देखने को मिलने वाले हैं. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओवर टाइम भी आज आपको देखने को मिलेगा. कमाल का गेम यहाँ पे चल रहा है. रेकनिंग इन्फिनिटी वर्सेस नोगास ईस्पोर्ट्स, दोनों टीमों में शानदार प्लेयर्स. एंड लास्ट राउंड में जो ऑपरेटर बजाई थी फाइनली काम आई. उसके बाद मैन फिल्म ने जो अपने आप को रिडीम किया हंटर्स फ्यूरी के साथ, वो भी लाजवाब था. बट अभी के लिए रेकनिंग इन्फिनिटी दे लुकिंग गुड. 10-10 का स्कोर लाइन. दे हैव 2 अल्टीमेट्स इन देयर फेवर. वहीं अगर बात की जाए नोगास ईस्पोर्ट्स की, दे आल्सो गॉट अ कपल ऑफ ultimates, but they don't have their cipher now. पोस्ट प्लान में थोड़ी सी दिक्कत तो उनको जरूर रहने वाली है. I mean, I know because एक साइफर के साथ you can do good stuff. But अगर हम बात करें साइड की, नोगास esports has it and Hunters Fury का इस्तेमाल करके they can. I mean, if they manage to buy out some sort of time, उस Hunters Fury का up to the fullest इस्तेमाल देखने को मिल सकता है. But this is smoke on towards CT and Assaliant is looking forward to it. But अब he comes to the backside. इनके पास एक फ्लैश भी है. प्लेयर्स चेक करके आते हैं आगे बैकसाइड से फ्लैश करके. But he managed to land that dink out of the other guy जिससे फाइट भी ले रहे थे. And अब लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से प्लेयर्स आएंगे and they're gonna retake it with ease. Slowly and steadily momentum चेंज हो चुका है. रेकनिंग इन्फिनिटी के पास अब एक अच्छी खासी लीड है और अपोनेंट के पास इकोनॉमी का डिसएडवांटेज भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है. आई फील कि ये गेम उस समय चेंज हो गया जब नोगास ईस्पोर्ट्स धीरे-धीरे प्लेयर गंवाना उन्होंने शुरू कर दिया. पोजीशनिंग उनकी अभी भी अच्छी है, बट जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं रेकनिंग इन्फिनिटी. एंड जैसे कि मैं बात कर रहा था क्रैकी, यू कैन सी द फेसेस नाउ. एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है. दे वर कॉन्फिडेंट बट दे लॉस्ट इट नाउ. They don't have weapons. They have to win this thrifty round. Otherwise, match point पे जाना पड़ेगा उनको काफी जल्दी. I think it's very much possible because एक हमारे पास जेट की अल्टीमेट है, असालिन की भी आने वाली है. They just need to land those crispy one taps. On towards C, they are trying their level best to get some sort of information and walk up. And if they manage to get in without being caught, I mean, जो कि थोड़ा सा आसान नहीं है because there's like a trip, I guess. एक cam तो पक्का हमको देखने को मिल रहा है. A cam and a trip and some stars. So they can't just enter C. एक recon भेजा है to create some sort of fake and they have a chance to go A. But it's actually A with the spike carry along with them. Garage में भी अभी प्रेजेंस शोकेस करनी बाकी है because there's a Cypher who is holding C and Garage all by himself, so there's not a big thing. I'll say कि यहाँ पे जिस तरीके से टाइम बाय किया जा रहा, that's gonna play the minds of team technically. ट्रिप आया टूटेगी and यहाँ पे डैश को पता लगेगा that there's a lot Garage. C is being breached. एक player अभी भी A पे है if you look closely on the minimap, but he gets taken down. No opening, and now they have the C. इस C में, I mean, अगर आप प्लांट कर लेते हैं, 25 से 30 सेकंड्स निकाल लेते हैं, बाकी के 10 सेकंड्स बहुत आसानी से यहाँ पे हंटर्स फ्यूरी से निकल सकते हैं. But he has to get on the side first of all. Recon करेंगे. He has not crossed it yet, and it's gonna be hard. It's gonna be hard. But Future lands a beautiful one tap. क्या और लैंड कर पाएंगे? No dash again and again. Doing the good stuff for the team. That's a triple for him in this round. And one more round in the hands of Reckoning Infinity. Now we are down to match point. Absolutely. I mean, this is going to be the last chance for them. एक full buy round उनके पास जरूर आएगा and उसका अच्छा खासा इस्तेमाल भी उनको करना पड़ेगा. Future again is a superstar, but in the end it's not working for them. Planning अच्छी है, teamwork अच्छा है, but Reckoning Infinity ने पहले से ही ठान लिया था कि वो retake पे खेलने वाले हैं. उनको पता है कि उनके पास better weapons होने वाले हैं. उनको पता है कि उस better weapons का इस्तेमाल करके अगर वो शुरुआत में 1 या 2 फ्रैग भी निकाल लेते हैं, चाहे साइड दे देंगे, तब भी वो retake काफी आसानी से कर सकते हैं. और जो उन्होंने किया, NOGAS Esports on the other hand, I think they need to go back on the drawing board. Whatever they are doing right now is not working. Temper के पास दोबारा से ऑपरेटर है, but look at the amount of kills, equally distributed kills. यानी कि teamwork makes the dream work. NOGAS Esports, they're desperate now. ये राउंड किसी भी हालत में चाहिए. A shot पे जा रहे हैं and trust me, if the dry peak is gonna be there, they have to pay the price. No dry peak, Cypher! Let him drone first!
गलती कर रहे हैं यहाँ पे, बट आई मीन उनके टीममेट संभाल लेंगे। सीकस का इस्तेमाल करके दे एंटर द साइट। काजुया को एक पिक मिला, उसके बाद असैलेंट को, एंड अब एक 3 वर्सेस 5 की सिचुएशन है। साइफर इज सो लेट टू द फ्लैंक राइट नाउ, एंड अभी फ्लैंक का कोई चांस नहीं है। प्लेयर्स आर गोना वेट फॉर साइफर टू कम बैक। जब तक वो नहीं आते, they can't do anything here. They can't retake, and Team NOGAS Esports might have a chance to win this one. Hunter's Fury अभी भी उनके पास बची हुई है, और साथ ही साथ Cosmic Divide भी, which might be super useful in the next round if they get the plant. But now it's the time for a retake. They're gonna try it. They have enough credits. There it comes. एक pick मिला, काफी अच्छा trade हमको देखने को मिलेगा, but they have lost one more man. It's only down to 2. It's a 2 versus 5. हर तरफ players है. He's gonna get marked. He's gonna get caught in crossfire. And final pick will be done by Future from A Long. Team NOGAS Esports winning a great round without investing much of those ultimates. मुझे समझ नहीं आया कि आखिरी में न्यूरल थेफ्ट का इस्तेमाल क्यों करा गया। एक ही प्लेयर उनका बचा था अपोनेंट का, एंड यू हैव 3 प्लेयर्स, यू कुड हैव प्लेड इट इजी, यू कुड हैव वेटेड फॉर a small, a little while, few seconds more, but whatever happens, यार प्रेशर में खेल रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर तो बन ही जाता है जब आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। एक और राउंड नोगैस esports को चाहिए ओवर टाइम पे लेके जाने के लिए इस मैच को, एंड रेकनिंग इन्फिनिटी, दे आर फीलिंग द प्रेशर एज वेल। I'm looking at sprints, and he looks really under a lot of pressure. He wants to win, he is desperate, and I think both teams are desperate, but कौन सा टीम अपने इस बातों को काबू कर पाएगा? दे आर गोइंग टू विन। टेम्पर जो मिस नहीं करते हैं अपना शॉट्स, यहाँ पे काफी इजी शॉट मिस करते हुए। राउंड स्टार्ट पे आई लाइक दिस स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से इन्वेस्ट करी गई है वो कॉस्मिक डिवाइड टू क्रिएट अ फेक दैट इट्स सी बट इट्स एक्चुअली ए। लिटिल डू दे नो, आई मीन 2 ही प्लेयर्स हैं। ट्रिप वाइज एक ही हमको नजर आने वाले, एक्चुअली 2 यहाँ पे ट्रिप में कॉट होते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पे कोई कैपिटलाइजेशन उसके ऊपर नहीं है। देयर इज नोबडी ऑन साइड, दे आर गोना गिव इट टू फ्री, एंड अब पोस्ट प्लांट की बारी आने वाली है। स्पीरो इन द पोस्ट प्लांट, देयर इज नो वन लॉकिंग, बट फ्रॉम टीम NOGAS Esports देयर इज वन जो विंडो से जाने की कोशिश करेंगे, एंड इस हंटर्स फ्यूरी का इस्तेमाल अच्छा हो सकता है, बट सोवा फ्यूचर प्लीज गो बैक एंड let the other players do with the stuff. 5-5 का रीटेक है, 4 प्लेयर सीटी से है। डैशन आता हुआ नजर आएगा on the top of the box. फ्लैश आता है, टाइमिंग पे he gets flashed as well. He can't do shit. He has no operator in his hand, but look at his way he wants. NOGAS Esports wins it somehow. Reckoning Infinity की तरफ से रीटेक जरूर आता है, but one thing that they missed is that stuff which was about to be done. आई थिंक जेट को किसी ने देखा ही नहीं था। अगर उनके पास एक फैंटम होती, वैंडल होती, कुछ भी होता, ये राउंड भी जाता था हाथ से, ये मैप जाता था हाथ से। क्योंकि देखिए उनके पास फ्रेंजी थी, फ्रेंजी को उन्होंने जब वो ब्लाइंड थे उन्होंने पूरा यूज कर दिया। एंड नो वन व्हाट द हेल, ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, किल हिम फर्स्ट प्लीज। एंड ये राउंड खत्म था अगर फैंटम होती उनके पास तो। ओह, 12-12 का स्कोर क्रैकी। आई सीरियसली बिलीव hot. कि हमने जब शुरुआत की थी इस राउंड की, हमने जब शुरुआत करी थी इस मैप की, हमने यही बात करी थी कि कितना क्लोज ये गेम हो सकता है, और 12-12 से क्लोज तो कुछ नहीं होता, राइट? ये ओवर टाइम में जाता हुआ 2 बैक टू बैक राउंड चाहिए आपको। ऑपरेटर अभी भी यूज करी जा रही है, काजुया इज अ ग्लास कैनन विदाउट एनी शील्ड्स। दैट ऑपरेटर इज गोइंग टू बी क्रूशियल। असेलेंट एज अ स्काई ने अपना काम बखूबी करके दिखाया। एक्चुअली लुक एट द किल्स, दोनों स्काई और दोनों सोवास यहाँ पे टॉप फ्रैगर्स हैं। Yeah, I mean that's eventually true, but if you see Spiro, I feel कि हर एक सिचुएशन यहाँ पे बहुत chaotic है दोनों टीम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड अ ब्रेक, जो चाहिए था यहाँ पे, जो एक टाइम आउट चाहिए था, दैट्स it's here right, it's here. एंड इस बेस्ट ऑफ 3 तो प्रॉब्लम आपको नहीं है, बट आई मीन व्हाई टू रिस्क इट? बिकॉज पहले मैप हारने के बाद you don't want to be in a situation where you are confused that how should I play? Pressurized situation है, shall I go aggressive or I should play passive with my team? So I mean ये सारी चीजें आपके मेंटल को थोड़ा सा अफेक्ट करेगी, बट इट्स फाइन। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक दोनों तरफ से लिया गया है। वी आर हैविंग ग्रेट टॉक्स बाय बोथ ऑफ दीज टीम्स, एंड इस टाइम आउट के बाद आई मीन एज सून एज इट्स गोना रिज्यूम, the one thing that I am looking forward is कि strategy. This is overtime now. Only 2 rounds. I mean consecutive 2 rounds and the game is gone. आपने जितनी मेहनत करनी थी उन 24 राउंड्स में आपने कर ली। अब आप समझ चुके हो कि दोनों एक दूसरे के लिए कांटे के बराबर की टीम हो। अब बारी आती है इन आखिरी 2 राउंड्स की। आप एक राउंड अटैक करोगे, एक राउंड डिफेंड करोगे। उन दोनों राउंड्स में आपको अपना 200% देना है। आई एम नॉट इवन सेइंग 100%, आपको 200% देना है। डबल व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 24 राउंड्स।
शुरुआत ही हुई है एग्रेशन के साथ 12-12 का स्कोर है एंड लुक एट देम काजुया काफी ज्यादा एडवांस पोजीशन में अपने स्काई के साथ आ चुके हैं एक डबल टीम करने की कोशिश आई थिंक एस्ट्रा ने अपने आप को बचाने के लिए एक अच्छा नेबुला का इस्तेमाल भी वहां पे किया Cage trigger. इट्स गोइंग टू बी अ रियली क्रेजी कॉन्टेस्ट क्रैकी बिकॉज जो डिस्ट्रैक्शन वहां पे क्रिएट हुई जो अटैक वहां पे आया था उसके जरिए इन्होंने यहाँ पे बी साइड को हासिल कर लिया स्प्रिंट्स वुड गो देयर काजुया को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा एंड उसके बाद वैन फ्लेम He's unstoppable. सोनिक को भी यहाँ पे टेक डाउन करते हुए एंड आई थिंक ओवरटाइम का जो पहला राउंड है इजीली जाता हुआ बहुत इजीली जाता हुआ रेकनिंग इन्फिनिटी के फेवर में बैक टू बैक फ्रैग्स एंड जो स्ट्रेटजी थी जो प्लानिंग थी बिल्कुल क्लियर थी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था रेकनिंग इन्फिनिटी का And I mean, अगर रेकनिंग इन्फिनिटी इस तरीके से जीतने वाली है इस सेमीफिनाले की बेस्ट ऑफ 3 को आई मीन पहले मैप को दैट्स गोना बी अनफॉर्चुनेट इतना ऐसे नहीं ले जा सकते भाई आई मीन दैट वाज अ फ्लॉलेस वन पूरे राउंड्स आपने दोनों टीम्स ने स्ट्रगल किया यहाँ तक आने में एंड अब ओवर टाइम में दे आर शोकेसिंग द रियल कार्ड्स ओह बॉय दैट्स अ चीटिंग फॉर टीम नोगास esports बट ठीक है इन द नेक्स्ट राउंड इट्स ऑल अबाउट द गेम टीम रेकनिंग इन्फिनिटी अब डिफेंस पे आती है दे हैव अ ग्रेट रीड दैट इट्स वंस अगेन गोना बी ए और बी बट यहाँ पे नोगास esports आई मीन दे आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स बी एंड यहाँ पे द स्पाइक हैज बीन पुट ऑन टुवर्ड्स ए साइफर रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे बट द मेन थिंग इज ही इज द ओनली वन बी टू ए सारे प्लेयर्स आ चुके हैं एंड द टेबल्स हैव टर्न्ड Kazuya will take down Man Flame, but Abhi, if you look closely, there's a slight high chance कि retake possible है. 2 players A short है, तो बाकी 2 players हमको CT पे नजर आएंगे. Kazuya की weapon यहाँ पे दिख जाती है and दोनों players take down करने की कोशिश करेंगे. There's a trade, but this is positive in the favor of Team NOGAS Esports. बाकी दोनों players CT से आ रहे हैं. They have to clear the most of the angles. They have no information, and they are gonna fall into the trap of Team NOGAS Esports. NOGAS Esports gets to live in the game. With the trading Switching capacity sides. that they Overtime. utilized, and that was a great strategy as well by them. देखिए डेस्परेशन तो थी और ट्रेडिंग बहुत जरूरी थी शुरुआत में एक प्लेयर को गंवाने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पे नहीं जीत पाए साइफर ने बहुत बखूबी एक योजना बनाई कि वो अपना साइबर केज का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वो बनी होप करके स्पाइक को लेंगे और स्पाइक को लेके साइड पे चले जाएंगे बाकी प्लेयर्स को कॉल आया कि आप भी यहाँ पे जल्दी से B2A फटाफट से आ जाइए एंड टाइमिंग का खेल था मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी देर हो जाती बाकी प्लेयर्स को आने में शायद ये राउंड ना जीतते बट काजुया केम इन ही गॉट द फ्रैग इन साइड क्लियर करी और उसके बाद राउंड भी जीता उन्होंने काफी स्लो शुरुआत क्रैक की मेरे ख्याल से यहाँ पे करते हुए अमन अभी दोबारा प्लान शायद यही है पिछली बार भी यहाँ पे बी साइड के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा योजना बनाई थी ग्रेविटी बल का इस्तेमाल करा फंस गए थे डैश करके बाहर गए टेम्पर इज अ वंडरफुल प्लेयर शॉट गार्ड से बाल बाल बचे हैं यहाँ पे सैटन थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा देखिए सैटन तो मेरे ख्याल से शॉक डार्ट से बच गए बट उनके अपोनेंट शॉक डार्ट से नहीं बच पाए एक बेहतरीन शॉक डार्ट 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करेगा और स्पाइक भी Enemy remains. वहीं पे गिर जाएगी नोगास esports जो पिछले ओवर टाइम का पहला राउंड हारा था अब जीतते हुए नजर आएगा आपको Beautiful stuff by NOGAS Esports and trust me जब आपके पास Switching पहला sides. ओवर टाइम का राउंड आ जाता है जो प्रेशर दूसरी वाली टीम पे पड़ता है आई मीन द वन व्हिच इज नॉट विनिंग द फर्स्ट राउंड एंड उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो अलग लेवल का है अब NOGAS Esports को इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है यूटिलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं सेलिंग अ फेक विल बी द बेस्ट वन और एल्स आई मीन प्लेइंग स्लो ये 2 मौके हैं आपके पास रेकनिंग इन्फिनिटी का मेंटल इट्स कंप्लीटली गॉन जस्ट बिकॉज आई थिंक नॉट कंप्लीटली बट आई थिंक इट्स गोना बी unbalanced just because they have lost the first overtime and जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं राइट यू नो कि आप एक छोटी छोटी गलती आपको कितनी भारी पड़ सकती है और ये चीज NOGAS Esports को पक्का ज्ञात है वो इस चीज को समझते हैं इसे देखिए शुरुआत स्लो करी है प्रेजेंस शोकेस करी they will try to get some sort of information but it's not gonna be actually seen they are just playing with the minds and they are showcasing the presence see window smoke कर दिया जाएगा and जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आएंगे there's a trip there recon से दोनों प्लेयर्स की पोजीशन पता लग जाएगा ना सैलेड की तरफ से एक शानदार फ्लैश भी आएगा but are they committing it actually just because they need some picks मिलते हैं फ्यूचर और सैलेड की तरफ से डैशिंग करके Kazuya will find dash off guard and that was hilarious that was not expected team NOGAS Esports oh they have one man on B as well retake भी possible नहीं है यहाँ पे टीम रेकनिंग इन्फिनिटी का because he's gonna do the good stuff but उसकी भी जरूरत नहीं है because future is gonna take care of the players all by himself
नोगैस Esports देखिए एक हार्ड फॉट विक्ट्री है, इतना आसान नहीं था उनके लिए यहाँ पर जीतना, बट ओवर टाइम में जिस तरह का एग्रेशन दिखाया, स्पेशली देखिए पिछले ओवर टाइम की बात करते हैं, जो पहला राउंड वो हारे थे, उसके बाद नोगैस Esports ने ठान लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, वी हैव टू विन, एंड दे जस्ट डिड दैट। इवन दो उन्होंने पहला प्लेयर गवाया था, उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया। उस राउंड से लेके अब तक ये जो 3 राउंड लास्ट हमने देखे हैं, नोगैस Esports जस्ट केम इन एंड दे डिस्ट्रॉयड देयर अपोनेंट्स। That was a great game, I would say. एक बहुत ही क्लोज गेम हमको देखने को मिला एंड नोगास Esports का शुरुआत लग रहा था स्पीरो की दे आर गोना विन इट, बट मेरे पैसे लगे हुए थे ऑन टीम रेकनिंग इन्फिनिटी बिकॉज आई हैड नो अदर चांस एंड आपकी अगर हम बात करें योर प्रेडिक्शंस वर ग्रेट, योर प्रेडिक्शंस वर राइट। नोगास Esports को पहला मैप तो मिला बट देयर स्टिल टू मोर टू गो। Do you want to change your predictions, Spiro, after seeing this tough competition by my At team? all. Huh? Not at all. Okay. Of course, they played well. Reckoning Infinity, they gave a really good challenge. But you know what? I loved the body language of NOGAS Esports players. They were confident, they were happy, they were fighting, and they fought really well in the end as well. Spike down mid. Seconds left. देखिए शुरुआत ही ऐसी हुई थी नोगास Esports के प्लेयर्स की, शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी। हर एक सिचुएशन में, हर एक सिनेरियो में यहाँ पे अलग लेवल का परफॉर्मेंस था। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, ये जो डबल किल था फ्यूचर की तरफ से, फ्यूचर वाज अ स्टार प्लेयर थ्रू आउट द होल गेम, चाहे वो लैंडिंग द फाइनल गेम की अगर हम बात करें, चाहे वो या फिर क्रिएटिंग द फर्स्ट ओपनिंग, ही हैज डन इट एवरी सिंगल टाइम and winning every single aim duel. I have not seen him much losing those off aim duels, but he has done a wonderful job. I think that we might have future as a player of the game. 30 He's the seconds future. left. That is for sure. But अभी भी देखिए खत्म नहीं हुआ है. This is not a BO1. This is a BO3. And जिस तरह से close game यहाँ पे गया है, I think थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए नोगास Esports को, because Reckoning Infinity क्लियरली उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है यहाँ पे। हम सब देख चुके हैं कि जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी वो काफ़ी अच्छी थी, पॉलिश थी। मे बी द डिफरेंस मेकर इसके इन द एंड जो रेजिलियंस चाहिए वो नहीं देखने को मिली, और वो रेजिलियंस देखने को मिली नोगास Esports के प्लेयर्स के अंदर। लास्ट में थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजीज भी थी, थोड़ा सा योलो भी हमने देखा, बट योलो ऐसा नहीं था कि वो ब्लाइंडली जा रहे थे। दे वर गोइंग इन अग्रेसिव, बट दे हैड अ प्लान, और उस प्लान पे वर्क करके दे मैनेज्ड टू विन अ रियली गुड अमाउंट ऑफ राउंड्स, स्पेशली एट द लास्ट फेज ऑफ द मैप देयर। 30 seconds left. Last player standing. I need pulling them in. हर एक राउंड में दोनों तरफ से वैलिएंट एफर्ट्स हमको देखने को मिले। अगर कोई टीम गेम में राउंड कोई भी जीत रही है तो एक हार्ड फॉट राउंड हो रहा है, कोई ज्यादा फ्लॉलेस हमको देखने को नहीं मिले, कुछ वन साइड गेम देखने को नहीं मिला, एंड इसी चीज का हम इंतजार कल से कर रहे हैं। फाइनली आज देखने को मिला, बट आई वुड लव टू सी कि रेकनिंग का सिचुएशन कैसा रहता है अगले गेम। अगर हम अगले गेम की बात करेंगे, इस बेस्ट ऑफ 3 का एक डुओ और डाई गेम है टीम रेकनिंग इन्फिनिटी के लिए, एंड दे हैव टू शोकेस व्हाई दे आर हियर। Exactly, they have to do just that. I still feel कि Reckoning Infinity जब उनके पास मौका था ना, उनको जीतना चाहिए था। First of all, ओवर टाइम में कभी भी ये मैच जाना ही नहीं चाहिए था, बट गया। I think बहुत सारे मौके थे Reckoning Infinity के पास, पहले तो ओवर टाइम नहीं जाना चाहिए था। They were the point कि मैच पॉइंट जब आ गया था उनके फेवर में, then मैच पॉइंट के बाद ओवर टाइम गया, तब भी उन्होंने पहला मैच जीता था। They were not able to handle that pressure with that. Foolish. Yeah, as you said कि ओवर टाइम जाना ही नहीं चाहिए था। जैसे ओवर टाइम गया My ult's in ready. the hands of team NOGAS Esports, it was all gone. It was all gone just because कोई टीम इतना अच्छा कमबैक करके ओवर टाइम तक आई है, एंड उनको ओवर टाइम का पहला अटैक या फिर डिफेंस जो भी था मिल चुका है, एंड इट्स 13-14 scoreline, and you are the one who are in a bad position. So mental was completely gone. I completely agree on that. But उस सिचुएशन में अगर काम रहते प्लेयर्स तो काफी मजा आता, काफी मजा आता। बट या इट वाज अ ग्रेट शो। हम इंतजार कर रहे थे ऐसा पसीने दिलाने वाला मैप कोई निकले जिसमें इतने सारे क्लचेस हो, जिसमें क्लोज गेम हो, prediction करना मुश्किल हो मेरे लिए, एंड मजा आया यार, बहुत मजा आया इस गेम को। तो हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। NOGAS Esports played really well, but हाँ मैं बोलूँगा गलतियाँ बहुत सारी हमको उनकी तरफ से भी देखने को मिली, एंड जब रेकनिंग मैच पॉइंट तक चली गई थी, आप एक सिचुएशन याद कीजिए जब 8-6 की स्कोर लाइन थी, उसके बावजूद
टीम नोगास esports के हाथ से वो लीड छीन के रेकनिंग इन्फिनिटी मैच पॉइंट तक चली गई एंड ऐसे सिली मिस्टेक्स पे उनकी तरफ से गेम गया गेम जाने वाला Especially this round, Cracky. Especially this round. I mean, देखिए उनके पास ऑपरेटर थी. It was there. Frenzy जब उनके पास थी ना, तो वो गए थे अंदर. प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो ब्लाइंड थे उन्होंने पूरी फ्रेंजी की बुलेट्स वहाँ पे यूज कर दी. रीलोड करने का टाइम नहीं था. इन द एंड उनके पास बस एक ऑपरेटर थी जिसके साथ उनको कुछ ना कुछ करना था. वो भी नो स्कोप के जरिए उन्होंने एक फ्रैग निकाला, बट इट वाज नॉट इनफ. Down ये B. छोटी छोटी चीजें जो अगेंस्ट में गई है रेकनिंग इन्फिनिटी के, आई थिंक अगर उनके फेवर में जाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता. बट you know, Nogas Esports, they were relentless. They knew what they are doing, and in the end, they were flamboyant as well, just like Kazuya was. yeah, and that was such a great game. That was such a great map, I would say. And ये तो अभी हेवन था, अभी दो और बाकी हैं guys, and we have Salian being on the top and being the player of the game as well. I mean, मेरे हिसाब से तो it should be going for the future. I mean, I'm not discriminating, but I'm just saying because future की तरफ से जो performance था, that was superb. That was something really out of the box. And असलन की तरफ से भी अच्छा टीम वर्क था, बट आई फेल्ट लाइक कि फ्यूचर ने जो काम किया है, आई मीन लुक एट हिज असिस्ट, 13 freaking assists, and if you look at those kills, 26 same as Assassilian, but I mean if you also look at one thing that उनकी डेथ्स भी कम है, so I think clearly यहाँ पे देना चाहिए नोगास के फ्यूचर को, but it's fine, we have a Salient as the player of the game, and I mean दोनों की तरफ से अच्छे काम किए गए. I mean overall they got the game, that's what it matters. Yeah, exactly. I mean, in the end, जब आप रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो आप शायद किसी को ये नहीं बताएंगे कि 15-13 से जीते थे. इट्स जस्ट दैट कि हम जीते थे. दैट्स ऑल. नोगैस ई स्पोर्ट्स वो जीत चुके हैं एंड अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि अगला भी मैच जीत के फाइनल्स में चले जाएं. आई एम आई एम डैम श्योर कि गॉड पार्टिकल्स भी ये मैच जरूर देख रहा होगा और वो भी स्टडी कर रहे होंगे बिकॉज काफी डिसिप्लिन टीम है एंड दे लव टू नो देयर अपोनेंट्स. प्लेयर ऑफ द गेम की बात करें तो असेलेंट यहाँ पे बनते हैं प्लेयर ऑफ द गेम. 26 फ्रीकिंग फ्रैग्स विद 22 डेथ्स, 4 असिस्ट. He is the player of the game. Yeah, he played it relentlessly well, and आई वुड से कि मजेदार गेम था यार. मेरे को तो बस लाइक लिटरली इतना क्लोज गेम चाहिए था. आई मीन जो कि शायद हमको कल भी देखने को मिलने वाला है एक बेस्ट ऑफ 5 में. आई मीन वो फाइनल्स ही क्या जो एक क्लोज गेम ना आ जाए जिसमें पांचों मैप हमको देखने को ना मिले. एंड आई मीन वो सेमीफाइनल्स भी क्या जिसमें एक हमको हार्ड फॉट विक्ट्री देखने को ना मिले. बट या जो भी हो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है. आप सभी को भी आई होप मजा आ रहा होगा. अगर मजा आ रहा है देन फटाफट से press that like, share and subscribe, and पेंटा esports पे जाके आप पेंटा amateur league में participate कर सकते हो. पेंटा esports की तरफ से एक बहुत अच्छा initiative लिया गया है for the grassroots level players and the semi pros who don't earn by the TOs, don't earn as a salary getting credited into their account every single month, but for those who love to play the games by their passion, by the love for their game, and फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन द मोस्ट आउट ऑफ ऑल आपको मजा आता है उस चीज में, एंड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पेंटा एमेच्योर लीग लेके आता है. सो इफ यू वांट टू प्ले देन राइट नाउ गो टू pentaesports.com, फॉलो इट. आने वाले टूर्नामेंट्स हर महीने 5 लाख का एक टूर्नामेंट है. आई मीन यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू हैव अ ग्रेट चांस. सो पेंटा स्पोर्ट्स पे जाके गो इन दिस. एब्सोल्युटली. देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए एंड सिर्फ एक गेम में नहीं, आप जो भी गेम खेलना चाहते हैं. आई मीन ई स्पोर्ट्स ड्रीम इज नॉट अबाउट कि इस गेम में मैं ई स्पोर्ट्स खेलूंगा उसमें मैं नहीं खेलना चाहता. जो आपको पसंद है आप वो खेल सकते हैं. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था क्रैकी तो हम सिम्बियन फोन्स में गेम खेलते थे. आई स्टिल रिमेंबर बाउंस, आई स्टिल रिमेंबर स्पेस फाइटर. तो वी ऑल आर गेमर्स एंड वी जस्ट लव टू प्ले. सो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. जस्ट गो टू pentaesports.com एंड हैव a lot, I would say have fun. वहीं अगर मैप पिक की आप बात की जाए, देखिए जो हमारा अगला मैप होगा वो होगा एसेंट का, जहां पर रेकनिंग इन्फिनिटी डिफेंड करते नजर आएगी, अटैक करेगी नोगैस स्पोर्ट्स. एंड एक डिफेंस ओरिएंटेड मैप है जिसमें उनको फायदा इस चीज का मिल सकता है. एज एन अटैकर यू वुड लव टू गेट एट लीस्ट 4 to 5 राउंड्स एंड समटाइम्स आई फील कि सिचुएशंस शिफ्ट हो जाती हैं. अगर आपके पास मोमेंटम आ जाता है एसेंट में, बैक टू बैक भी आप जीत सकते हैं एज एन अटैकर काफी ज्यादा राउंड्स. Ascent, I feel as you mentioned ना कि like अटैक किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से बेटर किया जा सकता है. लाइक आई थिंक कि स्पीरो अटैकिंग में इट्स ऑल अबाउट दैट वो स्लो गेम, aggression, mind games,
selling those fakes and making your enemy feel dumb. I mean, that's it. That's the point of attacker. Like, not saying for these teams, but saying it personally. जब आप attack कर रहे हो, you have to make your enemy feel lost. I mean, he has completely lost what's going on. चाहे वो कौन सा भी rank हो. I mean, we have seen many players. I mean, doing and creating a lot of good stuff in even the highest rank heroes, right? And I mean, it's all about like how you play with their minds. That's it. Like अगर आप बात करें कुछ flashes की, कुछ crazy plays की जो हमको देखने को मिलते हैं, वो बहुत बहुत amazing लगते हैं देखने में भी और करने में भी. But I mean, it's higher the risk, right? Higher the risk, the higher the reward is gonna be. एब्सोल्युटली आई मीन देखिए मैं एक और चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जैसे-जैसे मैप्स चेंज होते हैं ना तो आप रिज़ल्ट भी कह सकते हैं कि चेंज हो सकते हैं। वी हैव सीन एट द टॉप मोस्ट लेवल आई मीन टॉप लेवल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अगर आप नज़र डालें तो एक टीम 13-3 से मान लीजिए हार जाएगी पहला मैप बट वो सेकंड मैप जीत जाएगी। तो इट्स जस्ट लाइक कि कॉम्पिटिशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पर मैप के हिसाब से आपकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ गोइंग टू बी द पिक ऑफ रेकनिंग इन्फिनिटी। उनका पिक रहने वाल नो सॉरी नॉट इट इज़ नोगैस ई-स्पोर्ट्स जिनका पिक है। बट जैसे आपने उनके मैप पे हराया नोगैस ई-स्पोर्ट्स ने रेकनिंग इन्फिनिटी के मैप पे आपको हराया है, तो आप भी हरा सकते हैं उनको। देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग कि हम नहीं हरा सकते। सो एसेंट है दे जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना उनके लिए बेटर रहेगा एंड ऑल इन ऑल आई फील कि इट्स गोइंग टू बी अनदर फैंटास्टिक गेम। Or I should say it's going to be another fantastic game. Fantastic game, yeah. I got you. I got you, buddy. I mean, it's been a long time, yeah. We have been casting together. Now I feel what you're about to say, and I can guess it already. And I mean, we have seen a lot of great, fantastic moments throughout the whole game. I am expecting even more in the upcoming ones. So, guys, make sure to hit that like, subscribe, and share with your friends. And उनको भी बता सकते हो Penta Esports के बारे में that we have a great initiative for you guys only, for the grassroots level players who love to play games. And I mean, it doesn't really matter, yeah, if you're playing on a MOBA. I mean, mobile पे खेल रहे हो, PC पे खेल रहे हो, PS4 पे खेल रहे हो, doesn't matter. You should be a gamer. Yep. I mean PS5 आ चुका है क्रैकी अभी लोग PS5 पे खेलना शुरू कर दिया लोगों ने so that's going to be the future and Speaker, talking about please. future It cracky hurts. what do you think about future? I mean Nogas future is just Ah. absolutely a monster. He is certainly a beast and a demon as well. He got a crispy aim, I would say, and uske baad, the way he places himself in the game, like if the in-game positioning, that's why he gets a lot of picks. अगर आप बात करें बाकी players की, I mean छोटी छोटी गलतियां हमको Reckoning Infinity की तरफ से देखने को मिली, कजुया की तरफ से देखने को मिली, बट फ्यूचर की तरफ से वी हैव नॉट सीन मेनी ऑफ दोज मिस्टेक्स बिकॉज ही इज अ क्वाइट काम पर्सन इन हिज ब्रेन। लाइक अगर आप उनको देखेंगे नॉर्मली भी आपको लगेगा हाँ ही इज काम, ही इज द कामनेस बिफोर द थंडर दैट इज अबाउट टू राइज, एंड वही देखने को मिलता है व्हेन ही स्टार्ट्स टू रेन। आई मीन व्हेन ही स्टार्ट्स टू गो फॉर हिज थंडर, आई मीन उनकी बंदूक बोलती है वो चीज, फिर चाहे उनके हाथ में फैंटम या वांडल, आई मीन ही डज इट एंड बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम के लिए हर एक राउंड में हमेशा कोशिश करिए that he gets the most out of it, and with a 1+ KD, I mean that's eventually better, right? आपने अपनी टीम के ऊपर लाइबिलिटी का काम नहीं किया, आपने हर एक राउंड में एटलीस्ट एक दो पिक्स निकाले हैं, and you have done your side, your work, that's it. It's a 5 versus 5 गेम, आपको हर एक प्लेयर को एक एक प्लेयर डाउन करना है, एंड अगर कोई प्लेयर ज्यादा या कम भी करता है बाकी प्लेयर्स उनको देखेंगे, that's a team game, but it's a 5v5 eventually. अगर हर कोई अपना अपना काम करेगा, एक एक पिक भी निकालेगा, you're gonna win the round with ease. जी हाँ, देखिए इन द एंड आपने एक चीज़ बोली कि हर प्लेयर को अपना-अपना काम करना पड़ता है एंड दैट्स द फैक्ट राइट? एज़ अ टीम अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो यू आर गोइंग टू विन। स्ट्रैटेजी वाइज़ हमने कुछ अमेजिंग गेम प्लेस भी देखे। हमने अभी हाइलाइट्स देखी थी जहाँ पे हमने देखा कि जेट ने जिस तरह से डैश किया था, पीछे से प्लेयर भी आया था, Yeah, दोनों प्लेयर right. ने मिलके फिर खत्म किया था। तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क एंड वी आर सेइंग इट बिकॉज़ इट्स ट्रू। इट्स प्रीटी मच ट्रू Yeah. एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी अंडरडॉग्स यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रीम को, स्टार्ट वर्किंग विद योर टीम। इंडिविजुअल लेवल पे आप जितना मर्जी ग्राइंड कर लीजिए, जितने अच्छे प्लेयर बन जाइए, यू आर नॉट गोइंग टू विन एनी चैंपियनशिप विदाउट अ गुड टीम। आई मीन पेंटा एमेच्योर लीग में आपके पास और भी सारे गेम्स हैं, टीम गेम भी नहीं है। आपके पास WCC 3 था अभी हमारा पिछले मंथ, सो उसमें आपको टीम नहीं चाहिए, आप अकेले भी अच्छा खेलते तो आ जाना। आई मीन स्पीडो कभी कभी अच्छी बातें करते, कभी कभी थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता है, बट इट्स फाइन यार। आई मीन ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आप कोई टीम गेम खेल रहे हो, आई मीन इट्स योर चांस कि आप एक अच्छा प्लेयर लेके आओ, एंड साथ ही साथ एक आप सोलो गेम खेल रहे हो WCC 3, आई मीन और भी कोई गेम हो, एंड आप उसमें अपना स्किल लेवल दिखाइए, बिकॉज स्पीरो
चाहे वो टीम गेम क्यों ना हो, एक पर्सनल स्किल लेवल आउटशाइंस इन एनी सिंगल सिचुएशन। आई मीन आप देखिए, अगर हम इंडिया के टॉप प्लेयर्स की बात करें, आई मीन फर्स्ट पहला जो नाम आता है, आप पूछते हैं इंडिया में बेस्ट प्लेयर कौन है, वी गेट टू हियर एसके रॉसी। आई मीन द वे ही प्लेज, द वे ही क्लचेस, आई मीन बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, आई एम नॉट saying कि और प्लेयर्स अच्छे नहीं है, बट जो पहला नाम आता है, जस्ट बिकॉज ही हैज डन a lot of individual grind, and that is what all matters. There's a lot of international eyes on him as well. बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं एसके रोसी को Yeah. और सोच रहे हैं कि क्या ये आ सकते हैं हमारे सामने खेलने के लिए। बिकॉज देखिए, इंटरनेशनल जब आप जाते हैं ना, वहाँ पे हर एक टीम में दो दो तीन तीन कोचेज होते हैं, असिस्टेंट कोचेज कोचेज उनके एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट के असिस्टेंट एनालिस्ट होते हैं, जूनियर एनालिस्ट होते हैं। वो सब आपको देख रहे होते हैं, दुनिया के सभी प्लेयर पे उनकी नजरें होती हैं, वो देखते हैं कौन हमको आगे आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में टारगेट कर सकता है। सो दैट इज वाई कि वो सबके लिए तैयार होते हैं। एंड मेरे ख्याल से इंडियन ई-स्पोर्ट्स भी अभी धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। मे बी इतने ज़्यादा कोचेज़ हमें बहुत देखने सा- को नहीं मिलते, बहुत इतने तेजी ज़्यादा से। एनालिस्ट नहीं देखने को मिलते, लेकिन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। आई वुड लाइक टू पुट लाइट ऑन अनदर फैक्ट कि मेरे ख्याल से ये देखिए, मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल कोच होना एक टीम में, आई थिंक इज़ अ मस्ट नाउ। And I'm not talking garbage or I'm not talking fat. It's really important. Mental coach is quite important. Oh, I mean, it's going hot right now. It's getting hot, and हाँ, as you said कि हर एक टीम के पास अपना एक बहुत अच्छा प्री प्लान थिंग होती है कि जब वो गेम खेलने लगे तो लाइक व्हेन दे आर परफॉर्मिंग, व्हेन दे आर शोकेसिंग देयर परफॉर्मेंस, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, लाइक व्हाट कुड बी डन। आई मीन उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे फ्रैग्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा टीम वर्क, बट आई मीन वो इतनी सारी ग्राइंड, इतनी सारी चीजें एक साथ करने के बाद दे वोंट बी हैविंग इनफ टाइम, राइट? क्योंकि आ रहा है कि हाँ, यस, लेट्स वॉच द 8 hours VOD एंड लेट्स एनालाइज इट, तो इतना टाइम नहीं होता, आई एग्री। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ players and organizations taking analysts there, so makes sense, and India में भी ये चीज आता है, as you mentioned, it's gonna come soon, and I mean India की बेस्ट टीम्स में से एक हमको नजर आती है, so यस, मजा तो देखो आने वाला है। हमें गॉड पार्टिकल्स की भी हम बात करें, एक्स फोर्सविन का लाइनअप, आई मीन 3 प्लेयर्स हैं उनमें से, आई मीन देखिए, इन फोर्सविन, आई मीन ऑल 5 प्लेयर्स वर टुगेदर, दे वर प्लेइंग सुपर, बट अब जब और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, अपनी टीम को, दे आर परफॉर्मिंग इवन बेटर। अभी के लिए हमारे इस पेंटा एमेच्योर लीग में दे आर अप इन द फाइनल्स, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट शो टुमारो, जस्ट बिकॉज आजकल आपने देखा सेमीफाइनल्स का, द फर्स्ट गेम वाज लाइक one-sided. Team God Particles realized, okay, screw it, I'm gonna go in. हमको चाहिए गेम, हमको जल्दी खत्म करना है, and they did it. I mean, they did it just because of that grind that they put into work like 2 years back, 1 years back. I mean, वो चीज अब हमको देखने को मिल रही है, and यही चीज है जो नई टीम्स है, I mean, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, but eventually you'll get the better results. देखिए, टाइम इज़ एवरीथिंग, राइट? धीरे-धीरे करके आप सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस आपके पास आता है और तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरू में नहीं जीत सकते। हमने बहुत सारी टीम्स को देखी हैं, आते हैं सरप्राइज़ फैक्टर के साथ जीत के जाती हैं। आई स्टिल रिमेंबर पेंटा चैलेंज वैलोरेंट में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्रेट टीम्स जिन्होंने ग्रेट Yes. दिखाया था, डिटर्मिनेशन दिखाया था, व्हिच वर्क्ड इन देयर फेवर। एंड आई फ़ील कि यंग टैलेंट में ना सिर्फ़ एक्सपीरियंस की कमी होती है, बाकी जज़्बा तो उतना ही होता है Yeah. जितना टॉप प्लेयर्स में होता है। एंड एक्सपीरियंस क्या है? गलतियों का एक पूरा भरा हुआ झोला, दैट्स इट। या राइट, एक्सपीरियंस वही चीज है, and आप वही चीज जब गलतियों को सुधार के एक अच्छे मोड पे पहुंच जाते हो, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। एंड आई फील हाँ, उसके लिए टाइम लगेगा, वो ऐसे नहीं आने वाला, वो ऐसे नहीं आने वाला। यू हैव टू फेस लाइक thousands of teams, you have to play thousands of matches against them, you have to rethink like what you did wrong and then rework. I mean, it's a whole lot of big process, and ये सारी चीजें, आई मीन ये सारी चीजें आपके समय के साथ आएंगी, एंड वो समय जो लेता है ना, आई मीन जब वो when it gives you back, it gives you much more it, and आज के दिन अगर पेंटा एमेच्योर लीग की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, ये आपके समय के लिए, बिकॉज जितने भी लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं गेम में, जो ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स हैं, सेमी प्रोफेशनल्स हैं, वो आर नॉट अर्निंग आउटसाइड लाइक फ्रॉम टी और फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका टू गेट व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, व्हाट दे आर वर्थ ऑफ, एंड आई मीन देखिए, 5 लाख हर एक महीने डालना इज नॉट एन इजी टास्क।
ये 10 महीने का जो हमारा प्लान है दैट्स गोना बी गोइंग फॉर 50 lakhs एंड अभी फिलहाल के लिए फॉर 6 months वी हैव 30 lakhs ऑन बोर्ड जिसमें से दूसरा महीना है, सो यू स्टिल हैव अ चांस टू विन at least 20 lakh rupees in the upcoming 4 months, and 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं. हाँ, एंड मैं बस एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि अगली अनाउंसमेंट कब आने वाली है, अगली गेम कौन सी होने वाली है, कौन सी नई गेम्स को हम यहाँ पे Have something. देखते हुए नजर आएंगे पेंटा स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, बिकॉज वी लव प्लेइंग न्यू गेम्स, वी लव एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, एंड आई वांट टू सी कौन से नए प्लेयर्स, नए किरदार यहाँ पे आएंगे हमारे सामने जो अच्छा प्रदर्शन करते दिखेंगे. बट कमिंग बैक टू दिस गेम, क्रैकी, हमने बहुत सारी बातें कर ली, वापस आते हैं काफी जल्दी कुछ ही क्षणों के अंदर ये गेम भी शुरू होता आपको नजर आएगा. What do you think? Reckoning Infinity, what can they do better now? Oh, a big question now. Okay, so I'll say कि Reckoning Infinity की तरफ से शुरुआत, I mean that was good in the previous game as well. Mid game was dicey. I mean they were quite dicey. They were not stable. But in the finals, in the last some sort of moments, they were good. फिर एकदम से वो drop हुआ. So this unsustainability was not that great, and I am expecting this to be improved in the next game. समथिंग, चलते हैं फटाफट से मैच की तरफ. रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से ग्रामसीज यहाँ पे आस्ट्रा के ऊपर है. टेम्पर फिर से अपना टेम्पर दिखाएंगे एक जेट के साथ. मैन फ्लेम, ट्रस्टेड सोवा, ब्रिलियंट सोवा, अगेन गोना ट्राई हिज लेवल बेस्ट. डैश है इस बार एक किलजॉय के साथ, और स्प्रिंट्स, दैट्स समथिंग न्यू. एक रीना को यहाँ पे चुना गया है डबल डुएलिस्ट एसेंट में, एक रीना और एक जेट. NOGAS Esports अभी फिलहाल के लिए कोई एजेंट्स अभी उनकी तरफ से हमको देखने को नहीं मिला, लाइक व्हाट दे आर प्लानिंग एक्चुअली. चैम्बर यहाँ पे उन्होंने एक हवर किया हुआ है साइलेंट ने स्काई पे. सो ऑलरेडी जो आपने बात करी उन्होंने यहाँ पे लाइनअप की, उसमें आई फील लाइक एक अच्छा लाइनअप हमको देखने को मिला है, बट डैमेजिंग यूटिलिटी इज स्टिल लेस. पोस्ट प्लान में भी इट्स गोना बी स्टिल फाइन, इट्स नॉट गोना बी दैट बैड, बट डैमेजिंग यूटिलिटी इज लेस. Select your बात करें agent. ऑन द अदर साइड, वी हैव एन एस्ट्रा, एक सोवा बीइंग ऑलरेडी लॉग्ड इन. KJ, maybe Chamber Kazuya? I don't know. Okay, Jet. यहाँ पे हो चुके हैं. आई स्टिल फील के देखिए, अभी तक हमने जो मैचेस देखे हैं, बहुत सारे मैचेस में एक मिरर कॉम्पोजिशन देखने को मिला था, बट इस बार ऐसा नहीं है. इस बार यहाँ पे आपको एक स्काई देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ एन रीना. मैन फ्लेम इज प्लेइंग इन डार्कनेस इट सीम्स, एंड मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जो बिल्कुल अंधेरे में खेलना पसंद करते हैं. सिर्फ मॉनिटर की जो लाइट है, मॉनिटर पे अपने अपोनेंट पे सिर्फ फोकस वो करना चाहते हैं. दैट्स for short term it is good, for long term it will hurt your eyes, but whatever it takes, right, whatever it takes to win the game. First pistol round now. NOGAS Esports versus Reckoning Infinity. पहला राउंड जो कि आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज देगा, बट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. आई मीन वो थोड़े से एडवांटेज के लिए ही, आई मीन चलिए आप इस पिस्टल राउंड में एफर्ट्स डालिए, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे किस तरीके से रेकनिंग इन्फिनिटी खेलने वाली है, बिकॉज दे आर डिफेंडिंग इन द फर्स्ट हाफ. एक शेरिफ, दो गोस्ट और हमको दो क्लासिक्स देखने को मिल रही हैं रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ. तो नोगास ईस्पोर्ट्स के पास हमको 3 गोस्ट, दो क्लासिक्स, एक बिना आर्मर के और एक आर्मर के साथ हमको नजर आ रही है. सो आई थिंक कि कज़ुए यहाँ पे शायद शेरिफ के साथ जाएंगे. आई मीन फॉर नाउ ही इज लाइक थिंकिंग व्हाट शुड बी डन, बट हाँ, एज सून एज दे पिक इट अप, आई विल लव टू सी की प्लानिंग कैसी रहने वाली है, बिकॉज NOGAS के पास 1-0 की स्कोर लाइन का एडवांटेज है, एंड उस चीज को वो अप टू द फुलेस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे. जी हाँ, उनको करना भी चाहिए. अगर आप स्कोर लाइन की बात की जाए, 1-0 का स्कोर है, ऑलरेडी वो पीछे चल रहे हैं. रेकनिंग इन्फिनिटी, दे नीड टू मेक अ कमबैक समहाउ, और उसको करने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस मैप के ज़रिए, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं एसेंट के मैप में. एंड एज अ डिफेंडर आपके पास, क्यों हम कहते हैं कि इतनी आपके पास एडवांटेज रहता है इस मैप में, नैरो पैसेजेस हैं, यूटिलिटी बेस्ड गेम प्ले आप अच्छा दिखा सकते हैं. यू कैन बीट योर ओपोनेंट्स, यू कैन मेक श्योर कि आपके अपोनेंट को एंट्री ना मिले. अगर एंट्री मिल भी रही है तो कम प्लेयर्स के साथ वो एंट्री ले पाए. सो लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन इट. प्लान भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा टाइम आउट यहाँ पे लिया गया है. मैं देखना चाहूँगा स्पाइक कहाँ है, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा. जी हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर होते नजर आ रहा है कि ए साइड पे होवर कर रहे हैं, शायद ए पे जाने का प्लान है पहले राउंड के अंदर. I mean, I would love to see
आई वुड लव टू सी कि इनका ये एग्जीक्यूशन कैसा जाता है। एंड देखिए स्टार्टिंग में आर दे गोइंग फॉर द मिड कंट्रोल। आई फील लाइक यहाँ पे स्लो स्टार्ट रखना चाहेगी नोगास ई स्पोर्ट्स। रेकनिंग को थोड़ा सोचने में मजबूर किया जाएगा। एंड आई मीन मिड कंट्रोल लेने के बाद आई फील लाइक कि जब आप अप्रोच करते हो किसी भी एक साइड को, दैट गिव्स यू अ बेटर एडवांटेज। वॉक इन करके Right एम इन there. जाया जा रहा है प्लेयर्स के द्वारा, बट देयर इज नो वन ए शॉट। ए साइड पे भी कोई प्लेयर्स हमको नजर नहीं आएंगे, जस्ट सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी। हमको एक टैलेंट देखने को मिलेगा ऑन टॉप ऑफ दैट बॉक्सेस। एंड कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज वन मैन जो शायद हमको बैकस्टैप करते हुए नजर आ सकते हैं। दे नो कि इट्स नॉट दी, बिकॉज एक बीमेन प्लेयर आया था। एंड देयर कम्स द एग्रेशन। जैसे उनको पता लगेगा इट्स ए, दे विल बी लीविंग होल मैप ओपन, जो कि लर्कर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज क्रिएट करेगा। बिकॉज एक प्लेयर अभी पिज्जा आ रहा था, नाउ ही इज मूविंग ए शॉट। आई विल लव टू सी दैट गाइस पीओवी, बिकॉज ही कैन डू वंडर्स। उनको चेक कर लिया जाएगा। टीम रेकनिंग इन्फिनिटी बीइंग कम यूजिंग द ब्रेन्स एंड दे आर गोना गेट अ ग्रेट एडवांटेज। अब बारी आती है बैकस्टैबर को रोकने की। दैट्स गोना बी इन द हैंड्स ऑफ सटन। ही डज इट परफेक्टली। 4 वर्सेस 4 ओपनिंग्स की बात करें फ्रॉम हेवन एंड शॉट, एंड हेवन से प्लेयर्स ड्रॉप डाउन होके। One enemy remaining. Last player Beautiful. standing. I have to say that was absolutely beautiful. Kazuya यहाँ पे हैं जो लास्ट पिक निकाल के जाएंगे, बट अगेन वही चीज देखने को मिल रही है पिछले जो मैप पे देखने को मिली थी कि मैचेस बहुत क्लोज, राउंड्स बहुत क्लोज, बट शुरुआत फिर से सेम तरीके से नोगास ई-स्पोर्ट्स की अटैक कर रहे हैं। एसएन के मैप पे इतना आसान होता नहीं है, बट जिस तरह से वहाँ पे साइट दे दी गई उनको, आई वोंट से कि उनको साइट मिली है, क्योंकि उनको साइट दे दी गई थी और जैसे ही प्लेयर्स वहाँ पे गए, दे टुक द साइट, दे मैनेज टू मेक श्योर कि उनके सारे प्लेयर्स जिंदा थे। इवन दो वहाँ पे जो उनका फ्लैंकर था, जो आई थिंक शायद ए शॉट से आने की कोशिश कर रहे थे, उनको टेक डाउन किया गया। बट उसके बाद सैटर्न ने जिस तरह से वहाँ पे नंबर्स को इवन स्टीवंस किया था, दैट वाज अ रियली गुड वन। दोबारा से अगर यहाँ पे स्पाइक के ऊपर आप नजर डालें, वो अभी भी ए साइड के ऊपर है, गन्स का एडवांटेज है। आई वुड लव टू सी क्या यहाँ पे एक फोर्स बाय करा गया है। जी नहीं, आई डोंट थिंक सो फोर्स बाय यहाँ पे करा गया है। एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को जरूर मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी अ 4v4 सिचुएशन, बट रेकनिंग इन्फिनिटी, they don't have a good HP. One enemy remaining. Prince 4 Spike के planted. well, I have to say, देखिए बहुत जल्दी ये राउंड खत्म हो गया क्रैकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेपन्स नहीं थे। रेकनिंग इन्फिनिटी बुक क्लासिक्स घोस्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्प्रिंट्स आखिरी प्लेयर बचे हैं, उनके पास एक्सपेक्टर जरूर है, बट कजिया की शेरिफ उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। 2-0 का स्कोर लाइन, एक अच्छी शुरुआत नोगास ई-स्पोर्ट्स के लिए एक बार फिर से। बट इस बार चेहरों पे कॉन्फिडेंस तो है, बट वो मुस्कुराहट नहीं है। आई थिंक उनको भी पता है कि ये राउंड वो खत्म करना चाहेंगे, ये मैच वो जीत के फिर सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। सोनिक का चेहरा हम आज नहीं देख पा रहे हैं, बट आई बिलीव कि वो भी काफी एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए। वहीं अगर बात की जाए रेकनिंग इन्फिनिटी के बारे में, it's a wonderful lineup and I think they can make a comeback because first of all they have a really good buy. उनके पास अच्छी buy है, उनके पास वैंडल्स और फैंटम की सुविधा अवेलेबल है। वहीं अगर बात की जाए काजुया ने यहाँ पे एक वैंडल में के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड किया है। सोनिक के पास एक शेरिफ है एंड शुरुआत में ही यूटिलिटी का आपको अच्छा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। टर्रेट के साथ आपने मेक श्योर किया कि कोई ओपोनेंट आपको वीकन ना कर पाए, साथ ही साथ आपने एक ऑलराउंड का इस्तेमाल करा ताकि आप पोजीशन यहाँ पे निकाल सकें। पोजीशन तो आपकी भी निकल जाएगी एक अच्छे रिकॉन के साथ एंड थोड़ा सा पैसिव खेल रही है यहाँ पे रेकनिंग इन्फिनिटी, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। प्लेयर यहाँ पे आते हुए ग्राम्सेस वुड टेक सैटर्न बट काजुया वुड टेक ग्राम्सेस एज वेल। बैटल का इतना ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। एक अच्छा मुकाबला ट्रेड्स आपको देखने को मिले बैक टू बैक। काजुया इन द एंड मैनेजिंग टू विन दैट बैटल, पर डैश करके इस बार पीछे उनको जाना पड़ेगा। स्पाइक अभी तक प्लान नहीं करेगी क्योंकि उनको भी पता है जैसे वो स्पाइक प्लान करने की कोशिश करेंगे, इट्स गोना गेट डिफिकल्ट फॉर देम। पोजीशन अभी तक रिवील नहीं है। टेम्पर जैसे ही वहां पे काजुया ने वेट नहीं किया, टेम्पर ने यहाँ पे पिक करा एंड काजुया वुड टेक टेम्पर डाउन। पैरों की आवाज यहाँ पे जरूर आ चुकी होगी। स्प्रेस भी यहाँ पे करे जा रहे हैं बट स्प्रिंट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि काजुया कहाँ है और काजुया विद दैट माइंड गेम। देखिए 2 राउंड हमने देखे काजुया ने अपने दम पे जिताए हैं यहाँ पे टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स को एंड ये प्लेयर they know how confident they should be because they know how amazing mindset they have. काजुया ने वहां पे थोड़ा सा आवाज की जिसकी वजह से स्प्रिंट्स को लगा कि वहीं से आएंगे प्लेयर, थोड़ा सा पीछे गए स्प्रिंट्स बट दूसरी तरफ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप फंस गए एक माया जाल में टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स के। और वही हुआ। मैं देखना चाहूंगा रेकनिंग इन्फिनिटी क्या यहाँ से इस सिचुएशन में कमबैक कर पाएगी बिकॉज एक फुल बाय राउंड हारने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। शेरिफ है उनके पास 5, 2 प्लेयर्स ने यहाँ पे हाफ शील्ड भी चुनी है। काजुया I think Cracky, he is cracked. This guy is changing the game.
Yeah, he is actually 3-0 की स्कोर लाइन है and they have a great advantage. NOGAS Esports, I mean पहला मैप जीतने के बाद they still are dominating in the second map and अगर आप बात करें टीम रेकनिंग इन्फिनिटी की, उनके लिए प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं. जो भी प्लेयर्स मिड पे पीक करने आए, I mean उनको टेक डाउन किया गया because there's a sentry जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है and बी मेन पे भी पुश रहा है. I would love to see कि प्लेयर्स का कांटेक्ट किस तरीके से होता है. क्रॉस प्लेसमेंट थोड़ी सी यहाँ पे हमको सीट होती हुई नजर आई एंड अभी के लिए यहाँ पे बी मेन का भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा बिकॉज द प्लेयर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स बी. इफ यू लुक क्लोजली, एक मिड टॉप पे भी अभी भी प्लेयर है एंड यहाँ पे मिड का कंट्रोल लेना अभी भी नहीं छोड़ा. एंड लुक एट दैट परफेक्ट प्लेस कमिंग इन बाय NOGAS Esports. आई मीन NOGAS Esports जिस तरीके से खेल रही है, they are giving no shot, they are giving no chance to taking Infinity to take decent से एक अच्छा मैप भी लैंड करना है because left, right and center and this BM फीलिंग इट. आई मीन अगेन एक इको राउंड था यहाँ पे. शेरिफ्स थी सिर्फ अगर बात की जाए रेकनिंग इन्फिनिटी के पास, बट NOGAS Esports जिस तरह से वो गए, जिस तरह से पुश किया, जिस तरह से एग्रेस किया, क्लियर दिखाता है कि दे न्यू के कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में डिफर है दोनों टीमों के बीच में. माइंडसेट काफी सॉलिड है एंड रेकनिंग इन्फिनिटी को अब स्टेप अप करना पड़ेगा. कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं है. एक और फुल बाय उनके पास आएगा. टेम्पर इज गोइंग टू बी द ग्लास कैनन, बट ही इज अ वंडरफुल ऑपरेटर प्लेयर. मैनफ्लेम अब ऑर्डर निकाल चुके हैं और बी साइड पे गार्ड करते हुए आपको नजर आ जाएंगे. मिड को गार्ड करा जा रहा है टेम्पर के द्वारा और वहीं से पीक आने वाला है क्रैकी. Oh, I mean mid bottom smoke किया गया है. टेम्पर अगर अग्रेसिव आते हैं, I mean if he gets one, that's it. Dash back करके सेफ्टी बचा सकते हैं. Oh no! Disrespect किया smoke को, but trade करने की कोशिश करी, trade किया. Kazuya dashes back, takes back the trade. Dash trades him off back again, and I mean this trading game is so good. बात करें फिलहाल के लिए ग्रामसीएस की, हमको नजर आने वाले थे अंडर हेवन. एक ने आउट किया, फिर स्विंग किया, फ्यूचर को भी डाउन. दैट्स द सेकंड. Kazuya को केवल 40 का डैमेज. Kazuya ने एक टैप जरूर किया है एंड यहाँ पे रिकॉल की पोजीशन दे देगा, बट ही इज स्टिल गोना फाइट, इज स्टिल गोना विन इट. एक 1v1. प्लीज डोंट पीक सोवा बिकॉज अभी के लिए Kazuya इज ऑन फायर एंड इफ यू पीक बिफोर ही प्लांट्स द स्पाइक, यू आर गोना डाई. बट यहाँ पे Kazuya is now running for a marathon maybe यहाँ पे सिर्फ एक फेक किया गया that I'm going back B baba boy, but no, he's actually coming A पे it's the matter of timing. Oh, I'm not having a great day, पता है, not having a great day, but nice try though. Reckoning Infinity, a hard fought one round and all thanks to Manflame. Well, you know what? I thought कि Kazuya एक और राउंड अपने सोलो प्रदर्शन से जीत के जाएंगे. ऑलरेडी 2 राउंड जिता चुके हैं वो अपनी टीम को. ये राउंड अगर जीत जाते, that would be crazy, right? कि एक प्लेयर 3 राउंड अकेले दम पे जिता के जाता आपको. बट अच्छा मूव था. आई थिंक बी पे भी जा सकते थे, वहां पे भी उनको एडवांटेज मिल जाता, क्योंकि अगर वहां जाते तो शायद वो कोई भी एंगल, बहुत सारे एंगल, मल्टीपल एंगल्स में से एक चुनते और वहां पे रुक जाते. लेकिन मैनफ्लेम को बिल्कुल पता नहीं होता. 4 अल्टीमेट्स की सुविधा अवेलेबल है NOGAS Esports के पास. ये राउंड उनको जीतना चाहिए. 4-1 का स्कोर है. अगर ये राउंड वो जीतते हैं, 5-1 कर देंगे, जो एक मैसिव लीड में तब्दील हो जाएगा उनके लिए. स्लोली एंड स्टेडली कैटवॉक को पुश किया जा रहा है सोवा के द्वारा. ए पे ही डोमिनेट करने की कोशिश है, बट अभी भी दे आर, आई लव द फैक्ट इन दिस वन क्रैकी कि वो बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं जा रहे हैं. काफी प्लानिंग करी है उन्होंने और उस प्लान के तहत ही एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से. जी हाँ, I mean देखिए, हर एक सिचुएशन में, हर एक राउंड में यहाँ पे माइंड गेम्स हो रही है रेकनिंग इन्फिनिटी के साथ एंड यही चीज है कि उनको एक बड़ा एडवांटेज देती हुई नजर आ रही है. बात करें इस राउंड की भी तो देखिए स्लो स्टार्ट है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट पिक. पहला पिक, लेट्स सी किसको मिलता है. ऑन टुवर्ड्स सीटी वी हैव रेना, जिनकी एचपी कम हो चुकी है एंड फ्यूचर फाइंड्स दैट फर्स्ट ओपनिंग. स्पिन्स 4K, इनको एक पिक चाहिए ताकि हील बैक कर लें, बट इज इट दैट इजी? पीछे रिकॉन है, इधर स्वॉर्म ग्रेनेड. ही इज जस्ट डाउन टू 1 HP नाउ. might try to find a great timing, but वो भी नहीं है because यहाँ पे उनके teammates, they are already fighting their own battles. They can't support him. Manflame, he's the only one on towards the side. Finds one, that's it. It's 2 versus 2. NOGAS को साइट मिल जाएगी एंड पूरी की पूरी बात आती है रीटेक पे. रीटेक एक साथ करना पड़ेगा. कॉस्मिक डिवाइड्स दोनों जगह हमको देखने को मिलेंगे, बट इट्स गोना बी ऑल अबाउट दैट यूसेज. पहला कॉस्मिक डिवाइड आ चुका है. अगले 21 सेकंड्स तक बस इनको यहाँ पे प्लांट करने से रोकना है एंड एक बंदे को पुश करना पड़ेगा. देयर इज नो वन पुशिंग, ही इज प्लांटिंग द स्पाइक. स्पाइक प्लांट हो चुका है. दे कांट डिसरिस्पेक्ट इट नाउ, बट डैश कम्स इन एंड Ramsey traces that dash. Oh my god,
ब्यूटीफुल स्टफ बाय टीम रेकनिंग इन्फिनिटी। वो कोऑर्डिनेशन बहुत परफेक्टली किया गया था। I'll dash, you'll take my trade if I die, and yes, he did it wonderfully. देखिए, स्विच एंड बीट की एक शानदार टेक्निक का मुज़ाहिरा हमें यहाँ पे देखने को मिला। जैसा कि आपने कहा स्मोक करके डैश करा वहाँ पे कॉस्मिक डिवाइड के थ्रू एंड जब भी जेट डैश करता है ना वो स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब सभी के सभी जो डिफेंडर्स होते हैं वो देखने लग जाते हैं कि जेट गया कहाँ पे? अब आप जेट की तरफ देखेंगे तो जो पीछे से प्लेयर आ रहे हैं उनको कौन देखेगा? और वही चीज़ यहाँ पे हुई एंड इट वर्क्ड इन अ ब्रिलियंट मैनर। 4-2 का स्कोर हो चुका है। ये आई थिंक एक काफ़ी क्रूशियल राउंड है नोगास esports के लिए क्योंकि बैक टू बैक 3 राउंड आप नहीं हारना चाहते हैं। फैंटम वैंडल्स फिर से लेके जाएँगे, फुल शील्ड की सुविधा अभी भी है इनके पास। 5 ultimates, Reckoning Infinity. Oh, this can be ultimate round, I would say. ड्रोन किया जाता है ऑन टुवर्ड्स ए मेन एंड जैसे ही वो ड्रोन जाता है एक स्मोक किया जाता है एंड देयर इज नोबडी देयर। बट अगर हम बात करें फिलहाल के लिए नोगास esports की, एक प्लेयर अभी भी मिड पिज्जा की तरफ थोड़ा बहुत यहाँ पे कोशिश कर रहा है अपना पिक्स निकालने की। एक लॉकडाउन का इन्वेस्ट किया जाता है उसको काउंटर करने के लिए और उसको और बेटर करने के लिए। आई मीन अपनी तरफ से हंटर फ्यूरी का भी इस्तेमाल नोगास esports की तरफ से, बट दे आर गोना लूज देयर लॉक। ए शॉट पे अभी बहुत सारा प्रेजेंस इनको देखने को मिलेगा। मैन फ्लेम की तरफ से हंटर फ्यूरी कम्स इनटू अ प्ले जहां पे वो असैलियन को तो डाउन करते ही करते हैं, साथ-साथ डज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द अदर सोवा एंड लुक्स लाइक रेकनिंग इन्फिनिटी इज नाउ गेटिंग हाउ टू प्ले अगेंस्ट नोगास esports। एक के बाद they are getting those trades and they are just playing with the minds of NOGAS esports when they get the site after the plant. कुछ याद आ रहा है क्रैकी, मुझे तो पिछला गेम याद आ रहा है। कुछ चीज़ें रखा हुआ था, शुरुआत में एक अच्छी लीड ली थी लोग ऐसी स्पोर्ट्स ने, फिर एक अच्छा कमबैक आया था रेकनिंग इन्फिनिटी का, उसके बाद बराबर एक राउंड रेकनिंग जीता था, एक राउंड नो गैस जीता था। वही चीज़ हो रही है दोबारा से। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। It is eventually it is, yeah. Come on. The way Team NOGAS esports is playing, I mean, देखिए, I am not saying कि आपके लिए हर एक राउंड में सेम चीज करना बहुत जरूरी है। आपके लिए कुछ नया ट्राई करना, कुछ अलग, समथिंग डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम रेकनिंग की तरफ से 3 अल्टीमेट्स इन्वेस्ट करी गई पिछले राउंड में टू विन दैट राउंड एंड आई थिंक कि जब उन्होंने इतनी सारी अल्टीमेट्स इन्वेस्ट करी हैं देन दे डिजर्व दैट राउंड एज वेल। वरना अगर इतनी सारी अल्टीमेट्स डंप में जाएंगी देन देयर इज नो वे। 3-4 की स्कोर लाइन नोगास esports की तरफ से फिर से स्लो स्टार्ट। हर तरफ यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, बट आई मीन इट्स ऑल अबाउट दैट प्रेजेंस, दैट कंट्रोल जो कि टीम रेकनिंग इन्फिनिटी ले लेती थी मैप का। अभी भी देखिए वाइन पे एक प्लेयर को अपने भेज दिया गया है एंड दूसरा प्लेयर जिगल पी करके देख रहा है, बट दे आर गोना डू अ फेक अल्टीमेट ऑन टुवर्ड्स बी साइड टू क्लीन इट अप एंड उनको लग रहा है कि शायद ये फेक लेंगे, बट टीम रेकनिंग इन्फिनिटी इज गेटिंग देयर माइंड्स बिकॉज दे वर रेडी टू डिस्ट्रॉय दैट लॉकडाउन। एक प्लेयर आता है and that's gonna be future. There was nobody to trade him off. Dash takes him down and now he's pushing for more. Kazuya finally takes him down. Kazuya के पास एक weapon है and यहाँ पे he's super lucky, but there's like Kazuya जो यहाँ पे madman की तरह खेलते हुए हमको नजर आ रहे हैं and Salad is gonna clean up the B side though. एंड यहाँ पे साइड कंट्रोल मिल जाएगा। दे हैव नंबर्स नाउ। टीम रेकनिंग इन्फिनिटी के आखिरी प्लेयर मैन फ्लेम बचते हुए नजर आएंगे जिन्होंने पोजीशन दे दिया है अपनी एंड ही इज एक्सपेक्टिंग केजे टू बी देयर। Sonic is there. I think दोनों ही players बिना शिफ्ट के दबाए जाने की कोशिश Oh, कर रहे थे। look at that. Work in their favor. Manflame was ready for him. जैसे ही पीक आया Sonic की तरफ से he would eventually take him down. 4 दिन का स्कोर है जो 5 दिन का स्कोर होने वाला है। Manflame is a superstar. I mean जितना सपोर्ट यहाँ पे हमने अभी एमेच्योर लीग में देखा है, I think Manflame के लिए वो बहुत कमाल का है, वो बहुत ह्यूज है। So आई थिंक सराहना भी उन्हीं को मिलती है ना जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं क्रैकी एंड बिल्कुल मैनफ्लेम डिजर्व करते हैं उस सराहना का। बट अभी के लिए अगर बात की जाए, तैयार थे दोबारा सैटर्न के लिए अगर आप हंट करने जा रहे हैं मैनफ्लेम को तो ऐसे मत जाइए अकेले अकेले, क्योंकि ये प्लेयर तैयार है आपके लिए। That rhymed actually. बट NOGAS esports को एक और राउंड मिलेगा स्पीडो एंड हर एक राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है टीम रेकनिंग इन्फिनिटी के लिए। एक एक छोटी छोटी गलती यहाँ पे उनको भारी पड़ सकती है एंड दैट कुड बी द एंड ऑफ देयर गेम राइट नाउ। पेंटा esports में उनको फिर 50,000 से ही खुश रहना पड़ेगा एंड पेंटा एमेच्योर लीग का जो इनाम है सेमीफाइनल से सीधा फाइनल्स में जाने का वो एटलीस्ट 1,20,000 है। सो आई मीन आप कोशिश अपनी आपको 100% देनी पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी आप 2 पॉइंट्स आई मीन 1 पॉइंट के पूरे एक पूरे मैप से पीछे चल रहे हो।
बात करें अगले राउंड की, वी हैव रेकनिंग इन्फिनिटी जो कि टेम्पर हमको ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं एंड ही इज पेशेंटली वेटिंग. जैसे ये स्मोक फेड ऑफ होगा, ही विल हैव हिज फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड ही माइट जस्ट टेक हिम डाउन. बट टीम नोगास esports वंस अगेन इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हुए नजर आएगी हमको एंड यहाँ पे टेम्पर की पोजीशन इज लाइक सुपर्ब. He's peeking for more, but Turret gives him a headshot. उसके बाद players peek करते हैं, उनका aim punch हिल जाता है and I mean he can't do much there. फिलहाल के लिए Team Nogas Esports, I mean they have put one pick for one. Sonic को यहाँ पे बहुत शानदार शॉट टेम्पर की तरफ से देखने को मिलेगा. Although I mean टेम्पर ने बहुत सारी HP गवा दी थी and that's the positive one. 3v4 की सिचुएशन है. The players are trying to get A side control and A side control के लिए they have smoked off A shot and A heaven. बट यहाँ पे टेम्पर पीक करने आते हैं. ही गेट्स पनिश्ड फॉर डूइंग दैट. उसके बाद अब ग्रामसीएस आते हैं. ग्रामसीएस विल टेक हिज ट्रेड, टेक हिज टीममेट्स ट्रेड एंड अब एक 2v3 की सिचुएशन जहाँ पे ग्रामसीएस माइट जस्ट नॉट पीक बट ही डज इट अगेन. ही डजंट केयर, ही वांट्स टू स्विंग. आखिरी के दोनों प्लेयर्स हेवन. पोजीशन रिवील हो जाएगी इनकी, लेकिन उनको पता है कम्युनिकेशन यहाँ पे कर दिया होगा प्लेयर का है. फ्यूचर को टेक फ्यूचर ने टेक डाउन किया बैंटलन को, बट इट्स गोइंग टू बी अ 1v1 एंड ही वुड गेट द क्लास डाउन. आई मीन हम हर बार कहते हैं फ्यूचर तो फ्यूचर दिखता है इनको. अभी तो गाने भी सुनाई दे रहे हैं, फ्यूचर भी दिख रहा है. ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर हु इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट. देखिए यही क्लच था जो मेरे ख्याल से एक मोमेंटम चेंजर था. कई राउंड्स ऐसे होते हैं जो स्विंग राउंड्स होते हैं एंड इस स्विंग राउंड को जीत के आई थिंक मोमेंटम कंप्लीटली शिफ्ट कर लिया अपनी टीम के फेवर में एंड नोगास के फ्यूचर ने. Wonderful. That was wonderful. He shouldn't be getting that just because दोनों प्लेयर्स थे. एक प्लेयर आई मीन उनका ट्रेड नहीं ले पाया, दोनों को एक साथ स्विंग करना था. आई मीन एक ने टैप भी कर लिया होता तब भी पॉसिबिलिटीज थी. बट देयर इज नथिंग लाइक हैपेंड. आपको पता है प्लेयर ए मेन पे है, जस्ट ट्राई टू फाइट हिम एक फेक टैप करके. बट जब तक वो कुछ कर पाते, फ्यूचर आई मीन ही सीज इट एक्चुअली. एंड एक ही को राउंड ऑफ रेकनिंग इन्फिनिटी के प्लेयर्स का एक ही को राउंड जिसमें आई मीन उनके पास एक जेट का अल्टीमेट है विच टेम्पर विल बी इन्वेस्टिंग. उसके बाद ग्रामसीएस की तरफ से फुल आर्मर पे इन्वेस्ट किया गया है विद द शेरिफ एज वेल. एंड आई फील लाइक कि वन टैप्स लैंड करना व्हेन यू आर डिफेंडिंग इज क्वाइट ईजियर बिकॉज यू नो वेयर द हेड विल बी व्हाइल द प्लेयर्स आर अप्रोचिंग यू एंड आप थोड़ा बहुत एडवांटेज से उस टाइम पे हेडशॉट्स लैंड कर सकते हो. बट अगर आप बात करें नोगास स्पोर्ट्स की, आई मीन लगातार पहले 4 राउंड जीते थे, अब लगातार 2 राउंड जीत चुके. क्या लगता है तीसरा भी जीतेंगे? ऑफ कोर्स आई मीन उनके पास वेपन्स देखिए, फैंटम्स और वैंडल्स हैं. आपने जैसे कहा कि पीकर्स एडवांटेज है, जी हाँ पीकर्स एडवांटेज फेवर में रहता है डिफेंडर्स के. बट प्रॉब्लम भी है ना यहाँ पे कि 6-3 का स्कोर हो चुका है. ग्रामसेस यहाँ पे उनके पास नहीं है. वेट किया जा रहा है ग्रामसेस का कि कब वो कनेक्ट करके वापस यहाँ पे आते हैं मैदान के अंदर. प्रॉब्लम एक और है कि अभी जब फर्स्ट हाफ खत्म होगा तो आपके पास जो पीकर्स एडवांटेज है वो आपके पास नहीं रहेगा एंड उस समय के लिए आपको बफर चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है. और बफर किस चीज़ का चाहिए? राउंड्स का बफर चाहिए. 6-3 का स्कोर है. इमेजिन कीजिए कि 7-5 भी ये खत्म होता है, तब भी एज अ डिफेंडर एडवांटेज रहेगा नोगास स्पोर्ट्स के पास. I mean, Pika's advantage doesn't work like that way, I guess. And Pika's way is like I'll tell you. I'll this. explain what is Peakel's advantage. A lot of young players would be here as well. Like why we say कि defenders के पास Peakel's advantage होता है. आप एक पोजीशन को होल्ड करते हैं, आप वेट करते हैं. जैसे कि आपने अभी कुछ सेकंड्स पहले बोला कि आपको पता है एज अ डिफेंडर हेड कहाँ पे पॉप इन हो सकता है. पीकर्स एडवांटेज सिंपली आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें कि जहाँ पे आप पीक कर रहे हैं उसी जगह पे प्लेयर्स आने वाले हैं. उनको आप एडजस्ट करना पड़ेगा क्रॉसर अपना कि आप क्राउच हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन में क्या कर रहे हैं, कुछ भी करना पड़ेगा, मूव करके आना पड़ेगा, काउंटर स्ट्रेफ करना पड़ेगा, व्हाटएवर. बट आप एक स्टिल पोजीशन पे होल्ड करके उस एक जगह पे पीक करते हैं और वहां पे प्लेयर आता है. यू हैव दैट पीकर्स एडवांटेज. No, I'm so sorry to correct you, but that's not Pika's advantage. Pika's advantage is आप एक जगह पे खड़े हैं, सामने से आपके प्लेयर आ रहा है. What you explained was, I mean, some sort of thing. But जब सामने से प्लेयर आपके स्क्रीन में स्विंग करेगा, he is gonna see you first. And Pika's advantage से the attacker, I mean, if he is swinging, he is gonna see you first, and he's gonna have that advantage. You see, sometimes एक ऑपर होता है, ऑपर को यहाँ पे players jump peek करते हैं, and then one man comes and shots him down. That is where Pika's advantage comes to a play, and उस Pika advantage को कहा जाता है कि एडवांटेज वैलोरेंट में पीकर्स एडवांटेज ज्यादा क्यों है. लाइक एक बंदा कोई अगर जिगल पीक कर रहा है, he will have that advantage that what just happened in the last round. Oh, absolutely. I got it now. Like जब प्लेयर काउंटर स्ट्रेफ करके या कूद के आ रहा है, सो सर्वर लैग के कारण वो थोड़ा सा पहले आप पहुंच जाते हो, आपका ओपोनेंट दिख जाता है. That's what is Peaker's advantage. Yes. And
उस चीज के चलते डिफेंडर्स कांट डू एनीथिंग इफ द क्रॉसर प्लेसमेंट ऑफ द अटैकर इज लाइक सुपर्ब. लाइक अगर क्रॉसर प्लेसमेंट उसकी अच्छी है, ही इज गोना डिलीट यू इंस्टेंटली. चाहे पिंग का भी थोड़ा सा बहुत डिफरेंस हो, बट पीका's एडवांटेज इस गेम में लाइक इन वैलोरेंट इज अमेजिंग. That thing you are saying ki like you have operator and you see the players, That's defender's that's advantage. completely fine. Yeah, that That's defender's defender's advantage. advantage. Yes. या इन अ वे इस मैप के ऊपर डिफेंडर्स एडवांटेज एक बहुत बड़ी बहुत वैल्यू ज्यादा. रखता है. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल. I mean, बहुत ज़्यादा. Being really honest, if there's one guy on towards a shot off के साथ, you can't just even try peek him. Like बहुत ज़्यादा defenders advantage, and this is why Valorant is a fun game to play. Sometime you see कि आपके पास attacking में advantage है when you rush all 5 players together. But sometimes you see कि defenders के पास advantage है भले ही 2 क्यों ना हो. So I mean, this is why Valorant is super interesting to play daily basis पे. I mean, this is why award मिला है भाई, award मिला है Game of the Year का. या एब्सोल्युटली. आई मीन सिर्फ वैलोरेंट को ही नहीं, रायट को भी एक अवार्ड मिला है esports अवार्ड्स में. तो वो दर्शाता है कि कितने अच्छे डेवलपर हैं वो. Not only Valorant, they have a lot of games. I mean, League of Legends, we all know what a brilliant game that is. We all are waiting for the mobile version. We all are waiting for Valorant Mobile as well, जो शायद next year sometime it would come. So I think Riot is doing a wonderful job, and जो regular updates यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, नए agents आ रहे हैं, नए maps आ रहे हैं. It's all working in the favor of Valorant. Yes, I mean that's great, but अभी हमारे फिलहाल के लिए ग्राम्स ही is भाई disconnected. I mean अभी हमें reason नहीं पता like what's the actual reason, but once he's gonna come back we can resume, and I can't just wait. You know, this match was going insanely well. टीम रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से चैलेंजेस आ रहे थे, टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स की तरफ से परफॉर्मेंस अलग लेवल की थी. आई मीन जो भी था, एवरीथिंग वाज वर्किंग वेरी नाइसली, एंड आई कांट जस्ट वेट राइट नाउ. आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस गेम टू स्टार्ट अगेन. एंड आई मीन कज़ुया की तरफ से परफॉर्मेंस देखिए, 15 फिनिशेस के साथ, 15 फ्रैग्स के साथ, ही इज द टॉप फ्रैगर. ओह बॉय. I would love to know that how long will it take for Gramsus to make a comeback? क्योंकि अगर Yeah, let उनका me ask. या अगर उनका नेट सही समय पे वापस नहीं आता, how long is the waiting time? How long is the time out period? Because generally there is a time out period जहाँ पे आप उतनी देर तक वेट कर सकते हैं. उसके बाद आपको 4v5 खेलना पड़ता है. It's unfortunate. That is true. Akraki. Nobody wants to believe that, but I feel कि Gramsus अभी अच्छी खबर आई है, हमारे कानों में पहुंची है कि Gramsus is going to make a जी हाँ. comeback really soon. He's just restarting his PC, so the match will resume. And एक लंबा टाइम आउट यहाँ पे हमें लेना पड़ा है. NOGAS Esports के लिए ये लंबा टाइम आउट आई थिंक एक काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा, बट आई थिंक मोमेंटम ब्रेक होता है इस चीज़ से. वहीं अगर रेकनिंग इन्फिनिटी की बात करें, इट वाज मच नीडेड टू बी ऑनेस्ट. दे कुड सेल्फ रियलाइज कि क्या गलतियां वो कर रहे हैं, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं. NOGAS Esports. I mean, Spiro, 2-0 से आपकी prediction ठीक हो जाएगी, and I can't just वेट की टू सी कि रेकनिंग इन्फिनिटी अगर कम बैक करती है या फिर नहीं, बिकॉज टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स के पास वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है. आप देखिए, एज बीइंग अ जेट मेन, लाइक एज वी सी, यू नो, द जेट्स आर क्रैक्ड. जितनी भी टीम्स में हमने देखा, चाहे वो प्रोफेशनल टीम्स हो या फिर सेमी प्रोज, आई मीन वो हमेशा हमको देखने को मिलती है. और आज के दिन भी कज़ुया इज जस्ट पॉपिंग ऑफ हेड्स, एंड आई कांट जस्ट वेट फॉर हिम टू डू दैट अगेन. बट आई एम विशिंग वन मोर थिंग एज वेल कि टेम्पर जो इस राउंड में अपनी अल्टीमेट पर जाने वाले हैं, हाउ इज ही गोना प्ले. लाइक कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपने टीममेट का सपोर्ट लेके, यू नो, ओमेन के फ्लैश के साथ डैश इन, दे लव द ब्रीच फ्लैश एज वेल. बट देखते हैं लाइक इनका प्ले स्टाइल कैसा रहेगा on those daggers. And I guess we have Gramsius back. Yeah, he is. And yes, there goes the timer back again. I mean, he's back. मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी टीम साथ में वापसी करती है या नहीं, क्योंकि अभी तो उनकी टीम लैग कर रही है. स्पिरिट बोल के गए हैं तो ज़रूर है एक शेरिफ के साथ, बट यू नो, विदाउट गुड वेपन्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. पोजीशन ज़रूर उनकी रिवील हो चुकी है, एंड शेरिफ से यू कैन रियली यू नो मेक इट डेंट इन दैट वॉल. बट क्या आप वहाँ पे प्लेयर को टेक कर जाएंगे? कज़ुया जब तक है तब तक मुश्किल है. देखिए, एक अच्छा फ्रैग निकाला डैश ने, बट कज़ुया वाज देयर एंड ही वाज रेडी टू गेट द ट्रेड डाउन. सिर्फ ट्रेड नहीं किया, एक और प्लेयर को टेक डाउन किया. मेरे ख्याल से एक और राउंड जाने वाला है यहाँ पे NOGAS Esports के फेवर में. Looks like it. एक प्लेयर यहाँ पे aggressive भी आया और and he's gonna die to that shock dart. Future. I mean,
this man is just built different and he's doing stuff like a maniac. आखिरी player बचते हैं ग्राम CS knows कि एक weapon है. I can grab that weapon from A main. He gets it. Spike planted. He gets it. Now he is gonna go for a retake because full armor था इनके पास already. एक अच्छी utility थी इनके पास. He was just saving with the team. And now he got a phantom so he can try. He can put efforts. But there's one thing that should be taken care of. दो players CT पे हैं. एक player को down तो कर दिया. But that was a wrong target selection. I mean जो instantly उनको दिखा उन्होंने वो किया. But अगर imagine he could have killed the jet and वो astral form में and then it was a 1v1 and उस 1v1 में he's gonna clutch. I mean ख्याली पुलाव है but yeah, I mean it could have been done. Well, yeah, I agree with you on that, but I still feel कि देखिए अब तो मोमेंटम जा चुका है ब्रेक के बाद भी आप नहीं जीते ऑफ कोर्स आपके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे बट कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि काजुया को किसी तरह से रोकना पड़ेगा इस बारे में हमने पहले भी बात करी है इट्स अ बीस्ट राइट 18 किल्स वो यहाँ पर निकाल चुके हैं फ्यूचर जो इतना बेहतरीन खेल रहे हैं वो भी यहाँ पे काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए 7-3 का स्कोर है रेकनिंग इन्फिनिटी वुड लव टू एंड द फर्स्ट हाफ इन एटलीस्ट 7-5 बट सो फार it's not looking in their favor. It's not working in their favor. But Kazuya is not stopping sprints को भी यहाँ पे टेक डाउन करेंगे. As a Reina, अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं sprints इस गेम में. This alarm board swarms. Oh, they can't enter. किसी का काम है आपको रुकवाना उन्होंने रुकवा दिया फिलहाल अब फ्लैश करके आगे जाने की कोशिश रहेगी दे माइट जस्ट नो कि वो जनरेटर पे फाइनली दे गेट इट एंड उसको टेक डाउन करने के लिए हंटर्स फ्यूरी तो जरूर है बट हंटर्स फ्यूरी से पहले डैश टेक्स डाउन 2 Kazuya takes down the other but it's a 2 versus 2 after the dust settles dono players they both have enough time to rotate back on towards B and they can plant the spike wheresoever they want but I mean अगर यहाँ पे वापस से A जाते हैं they have to fight both of the players B is eventually open NOGAS, Esports. Oh, they hear them. They hear them. Oh, Future takes down Temper. Beautiful stuff. दोनों को पता है कि वो हमको ग्रास पे आवाज आई थी and they're gonna go for the easy plant. Astra है उनके पास एक cosmic divide है. One thing could be done. He can wall off maybe under heaven. I mean maybe wheresoever he thinks the player could be and then come for a retake because I don't see कि यहाँ पे इतना आसान होगा कंट्रोलर के लिए लेना. सारे एंगल्स क्लियर एक साथ करने पड़ेंगे एंड द फैंटम थिंग इज गोना हैपन टू हिम ओह एक एचपी प्लेयर बचा अगर वैंडल होती आई कुड हैव एक्सपेक्टेड कि दोनों प्लेयर्स जा सकते थे बिकॉज़ यू सी दैट पिक्सल कैन आई हैव द रीप्ले वंस उस जगह पे उन्होंने एक हेडशॉट कनेक्ट किया एक 140 का डिंक और उसके बाद अगर वो वैंडल होती तो मे बी हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते थे Well, he got phantomed as you said and देखिए ये चीज होती रहती है हमने बहुत बार देखी है प्रोफेशनल गेम प्ले में कि आप phantomed हो जाते हो आप एक हेडशॉट कनेक्ट करते हो बट दूसरी गोली कनेक्ट आप नहीं कर पाते हो बट टू बी ऑनेस्ट Kazuya is on a different level बाकी जितने भी प्लेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं they're nowhere close right now in terms of kills accumulated बट अभी भी अटैक किया जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पे बच जाएंगे उस रिकॉन डार्ट से ग्रेविटी वेल का इस्तेमाल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा सा ड्रैग जरूर किया बट Kazuya is unstoppable this man His psychology is simple. Eat, sleep, kill, repeat. That's for sure, Kazuya. This man is on fire right now. He's looking for more. He's in heaven. The crosshair placement is perfect. Oh, look at him go again and again. Ward kill ke saath. Look at those lineups to destroy that KJ ult. Oh boy, team NOGAS Esports is ready. And this ascent was meant to be for them. What a way to kick things off. I thought कि break के बाद थोड़ा सा break लग जाएगा momentum के ऊपर, but Kazuya said, no Speedo, that's not gonna happen. I'm gonna go and I'm gonna destroy my opponents. जो किया उन्होंने, एक बार नहीं, बार-बार करते जा रहे हैं back to back rounds में. I mean, Killjoy came in. He thought he would manage to get Kazuya down, but it's not gonna happen. No 3 का score and the curse might not be real today. Speedo, don't you want to see a comeback? Tell me you want to, please. Well, I want to see a comeback. I want to see a close game. But, okay, it's activated, boys and girls. It's not up to me. It's up to Reckoning Infinity if they believe in the curse or not. I mean, it was up to you. Now see that comeback coming in. See, Manflame ने एक मार्क किया. यहाँ पे टेक डाउन कर सकते हैं क्या? नहीं करा यहाँ पे फिलहाल के लिए. And यहाँ पे aggression के साथ आगे जा रही है टीम NOGAS just because they think that they can win every single aim to it, but that's not the case. They're gonna lose 2 players. That's the Jet and Sova being thrown out of the round. Oh, but
What, Sonic? No way you're gonna save your team like that. He's gonna push out at perfect time. दो players को down किया and it's a 3v3. Reckoning Infinity के Sova is barely one. He's planting the spike though. एक player Gram CS that's on towards mid might just come as a backstab. Uh-oh. They need to clear it. Man flame in the smoke takes down Sutton. And उसके बाद अगर हम बात करें they said Classic was nerfed. It is nerfed, but बहुत ज़्यादा close range और पहली bullet का फायदा यहाँ पे मिला. Sonic will get another one. Sonic is fighting really well, It's but his- क्या यहाँ पे काफी होगा? I don't think so काफी होगा. I think it's over. Gramses would come in, एक अच्छा pistol round ज़्यादा हुआ in the favor of Reckoning Infinity, and इसी के साथ शायद, and I'm saying it again, शायद Reckoning Infinity, they believe in the curse as well. I mean, no, Spiro, there's nothing like that. I'm telling you, na, it was you. We were waiting for you to say yes. That's it. And now see the comeback coming in. Well, you know, to be honest, I want them to make a comeback, but in the end, I want my prediction to be right, so. So you don't actually want a comeback. I I see. want a comeback, Nice. but I want NOGAS to win. Yeah. I mean, what do you want to say? Please clear it to yourself first. I mean, I No, get you. It's pretty much but clear to me. I mean, Yeah. I'll tell you why I said that. You know what I want? I want it to go to 24-24. But then I want Oh. NOGAS to win in the end. Guys, I don't see Spiro's intentions are right. But ठीक है. I mean, अभी तक हमको वैसे बहुत कम से गेम देखने को मिला. You know, the other day I was having a talk with Kiran. He was telling me कि एक CS:GO का game he was doing, and वो game was like 40-38. I mean, what are you kidding me? Like it was CS:GO. But Valorant में इतना लंबा game अगर हमको देखने को मिला. I mean, imagine. That's gonna be a hell lot of fun. 24 भी बहुत दूर तक बोल दिया Spiro. I mean, what max I have casted is like 20-18 maximum. Yep, absolutely. So, this is what I want. It's not what would happen. So, Yeah. let's see. क्या यहाँ पे overtime तक लेके जा सकती है Reckoning Infinity. Dash is holding on. They, of course, I think with a better set of weapons that they have, Spectres, Temper would come in, Sonic को take down करा जाएगा. I think they're going towards a 9-5 situation, depending क्या वो site ले पाएंगे. I mean, it's a quick round if Team NOGAS Esports wants to end it like that. But I mean, they want a challenge. They want to try their luck. कि अगर उस situation में, you know, with those classic वो संभाल ले situation को, तो बात बनती है. But इतना आसान तो नहीं है, right? आप कुछ cheeky plays करने की कोशिश करोगे, कुछ sneaky वीकी खेलने की कोशिश करोगे. और यहाँ पे, I mean, सामने रेकनिंग उसको ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है. वो उनको लगा था सामने स्मोक है, स्मोक में कोई हो सकता है. स्मोक में था, स्मोक हटा, आपका कांटेक्ट हुआ, टेक डाउन किया गया जस्ट बिकॉज आपके पास वेपनरी नहीं थी. एंड अब दे आर वॉकिंग अप ए वाइन पे एक प्लेयर है एंड उसकी अभी तक भी किसी को भनक नहीं है. शायद उसको टेक डाउन किया जा सकता है डैश की तरफ से. डैश इज गोना चेक इट. उनके पास स्पाइक भी थी एंड इमेजिन अगर स्पाइक बट आई मीन वैसा कुछ हुआ नहीं. सो ख्याली बुलाओ वाली बात. हाँ, 9-5 की स्कोर लाइन है. अब एक फुल बाय राउंड आएगा. अगर ये राउंड हार जाते हैं, आई एम बिलीविंग इन दिस कर्स. So this is going to be a really important round क्योंकि एक full buy round है and हारने के बाद momentum बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा. I think उनको भी पता था कि उनके पास कोई option नहीं है. Shorties उनके पास थी, jump करने की कोशिश, attack कर रहे थे, didn't work out in their favor. But NOGAS Esports, they should not take it easy now. They should step up. They should accelerate in a way कि वो अपने opponent को बस यहीं पे रोक दें, तराशाई कर दें. फैंटम्स वैंडल्स के साथ अटैक करने की कोशिश. कज़ुया के ऊपर नजरें हैं. कितना डिफरेंस है ना उनसे. नीचे जो यहाँ पे टॉप फ्रैगर है वो एस्ट्रा है जिनके 9 किल्स कम है उनसे. जी हाँ. परफॉर्मेंस तो देखिए, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे दोनों टीम्स अपना 100% दे रही हैं. इट्स ऑल अबाउट द वो यू नो यू से द कामनेस दैट यू हैव. हर एक सिचुएशन में, हर एक राउंड में आप कितनी कम गलतियां कर रहे हो वो काउंट होता है. एंड रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से भले ही मैं बोलूंगा पिछला गेम काफी क्लोज था, भले ही पिछला गेम हाथ से चला गया, बट इतनी आसानी से तो नोगास को जीतने नहीं देंगी. ये भले ही पहला हाफ उनके पास 9-3 की स्कोर लाइन्स है और भले ही हमें हमारा जो स्कोर कार्ड है वो काफी सुंदर नजर आ रहा हो. पहले 4 राउंड जीते, फिर 3 राउंड रेकनिंग ने जीते, फिर उसके बाद लगातार 5 राउंड टीम नोगास ईस्पोर्ट्स जीत गई. वो ठीक है, बट अब बारी आ जाती है अगले हाफ की जिसमें टीम रेकनिंग ने शुरुआत करी है. और ट्रस्ट मी, इट्स ऑल गोना बी मेसी अगेन. एंड यहाँ पे दोनों टीम्स एक दूसरे को टफ कंपटीशन देने वाली है. मैं बताता हूँ एक रीजन.
टीम नोगैस के पास एक ऑपरेटर है जो कि है कसूया के नाम के, एंड कसूया आई मीन जब भी ऑपरेटर के साथ आते हैं ही डज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्लेयर्स ऑफ रेकनिंग इन्फिनिटी। बट जब सामने रेकनिंग अटैक पे आती है, अटैक पे उनका जो पूरा का पूरा गेम स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो काफी एग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं। टेम्पर भले ही अभी तक पूरे मैप में नहीं चले, बट दिस इज द टाइम व्हेन ही इज गोना शाइन। This could be his time. And वैसे कल का जो दिन था, अगर हम वापस जाते हैं हिस्ट्री में, तो टेम्पर का प्रदर्शन अलग लेवल पे था। आज के दिन की शुरुआत भी जो टेम्पर ने करी थी वो बहुत अच्छी थी, बट जब से उन्होंने वो ऑप शॉट मिस किया है उसके बाद से वो मोमेंटम आया ही नहीं है टेम्पर के पास। समटाइम्स हैपेंस राइट, कुछ प्लेयर्स वैसे होते हैं जो मोमेंटम के साथ अच्छा खेलते हैं, एक बार मोमेंटम ब्रेक हो जाए दे वर नॉट एबल टू फाइंड दोज क्रिस्पी हेडशॉट्स, एंड आई थिंक टेम्पर इज वन ऑफ देम। फॉर श्योर एंड साथ ही साथ एक पैराडॉक्स भी है ऐसे सेम डिट्टो। आई मीन मोमेंटम एक बार मिल जाए लाइक ट्रू रिपर्स की तरफ से, आई मीन उनको एक बार मोमेंटम मिल जाए, ही इज जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। एंड आई मीन इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो मोमेंटम एक बार सीख करते हैं, एक बार मिल जाए और एक बार वो शुरू हो जाए, दे गेट द ऑप, दे स्टार्ट टू डू द वर्क। बट आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, एंड आप उस चीज़ के लिए जैसे ही मेहनत करना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट नहीं, आपके पास आपका जो फल है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसा कि आपने कहा, फल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कर रही हैं यहाँ पे दोनों टीम्स। एक छोटा सा ब्रेक दोबारा से लिया गया है, आई थिंक दैट्स अ गुड टाइम आउट। आई मीन इवन टीम नोगैस दे नो कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये राउंड। व्हाट डू यू थिंक क्रैकी, क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लेयर्स अभी के समय? आई मीन एक अच्छी डिसीजन मेरे हिसाब से यहाँ पे आती हुई नजर आएगी कि हमको अब गलतियां नहीं करना है। सामने रेकनिंग का एक बोनस है, एंड एक छोटे से बोनस की वजह से गेम खत्म हो सकता है, गेम पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। जस्ट बिकॉज आप 9-6 आ जाएंगे, 9-6 के बाद एक ही को नोगास ई स्पोर्ट्स का होगा, 9-6 से वो 9-7 जाएगा, जहाँ पे टीम रेकनिंग के पास 4 राउंड्स का वो मोमेंटम, 4 राउंड्स की वो कॉन्फिडेंस, और उन 4 राउंड्स की वो कमबैक की एक शुरुआत होगी। बट टीम नोगास स्पोर्ट्स वापस से आई मीन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो वो नहीं चाहते। अगले कुछ राउंड्स बर्बाद ना हो, इसलिए ये राउंड में आई मीन आई विल से जो उनकी तरफ से यहाँ पे डिस्कशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाएं। एंड आई विल से कि टीम रेकनिंग इन्फिनिटी के लिए एक अच्छा मौका होगा अगर वो जीतती है इस राउंड को, देन यस श्योरली फॉर श्योर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड मैप। एब्सोल्युटली, आई मीन अगर यहाँ से जीत जाती है तो आई एम डैम श्योर कि रेकनिंग इन्फिनिटी कैन विन द थर्ड मैप एज वेल। जो मोमेंटम एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जो हर आपको गेम में देखने को मिलता है, और वैलोरेंट में काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ होता है। अगर नोगैस को आज के दिन में जीतना है, दे शुड विन दिस वन, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट, इट कैन गेट अ लिटिल ट्रिकी देन। Definitely. Players are back. All 5 players are ready. And we have our timer going down as well. So it's like 3 Phantoms, 2 Vandals हमको देखने को मिलेगी। कज़ुया यहाँ पे हमको फैंटम के साथ नजर आएंगे, एंड अभी ऑपरेटर के इतने क्रेडिट्स नहीं है, सो दिस इज नॉट गोना बी एनी ऑपरेटर इन द गेम। और अगर हम बात करें इस बोनस राउंड की, ये बोनस राउंड अगर टीम रेकनिंग इन्फिनिटी जीत जाती है, नॉट जस्ट दे विल गेट अमेजिंग वेपन्स फ्रॉम द टीम नोगास स्पोर्ट्स, बट साथ ही साथ they will be able to stock up cash for the later round. So अगर 3 से 4 राउंड्स एक साथ हारते हैं, that won't even matter them, that won't even trouble them as well. बात करें aggression की, it's coming from NOGAS Esports as they are desperate to win the rounds, and team Reckoning Infinity knows it. Information मिलते ही अब यहाँ पे फॉल बैक कर जाएंगे because he does not want to risk it, and टीम का अच्छा कॉल भी हमको देखने को मिलेगा। बात करें स्प्रिंट्स की, he's ready on towards a shot with his teammates, gonna flash once, स्मूथ आउट किया जाएगा, एंड उसके साथ साथ एक अच्छा रिकॉन भी हमको देखने को मिलेगा। एंड आई फील यहाँ पे ए जब आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए हर एक कॉर्नर, हर एक प्लेयर को टेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट नोगैस डिनाई करेगी। असैसिन की तरफ से हमको 2 पिक्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद केजे की तरफ से ऑल डाउन टू डैश की पोजीशन उस टारगेट ने रिवील कर दी थी। 1 एचपी है, कज़ुया इज गोना टेक हिम डाउन with his phantom। 5 से 10 की स्कोर लाइन, NOGAS Esports on the move। They are pretty much feeling well. Saturn is their future. Silent, Kazuya, Sonic, everyone is feeling it. Everyone is feeling कि वो फाइनल्स जाने वाले हैं। कुछ राउंड्स अगर वो और अच्छा खेल जाते हैं, 3 राउंड्स अगर वो और अच्छा खेल जाते हैं, they could be our second finalist of Penta Amateur League, and God particles
जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि कौन जीत के आएगा जिनसे वो कल खेलेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कारगॉड या शिव में से कोई ना कोई अभी भी बैठा होगा, देख रहा होगा इस मैच को, समझ रहा होगा कि क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से कजुया को रोका जा सकता है, किस तरह से आप ग्रामसिस को रोक सकते हैं अगर जीतती है रेकनिंग इन्फिनिटी। Scout destroyed. फिर से वही थोड़ा सा एग्रेशन हमको देखने को मिलेगा, बट दिस टाइम प्लेयर्स दे आर एक्सपेक्टिंग अगेन, एंड एक छोटी गलती यहाँ पे गेम पलट सकती है पूरा। टीम नोगास ई-स्पोर्ट्स के लिए हर एक सिचुएशन संभल पाना इतना आसान नहीं होगा। अभी तो बच गए, बट अगली बार नहीं बच पाएंगे। बात करें फिलहाल के लिए टीम इन रेकनिंग इन्फिनिटी की, उनकी पोजीशन थोड़ी सी रिवील है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, रिवील हुए थे विद दैट रिकॉन बोल्ट। अब स्मोक के अंदर स्पैम करते हैं टेम्प, कैच दैट पिक। बीमेन अभी भी क्लियर है, बीमेन पे 2 प्लेयर्स हैं, एक नहीं, एंड यहाँ पे डैशिंग करके फिलहाल के लिए गेट बंद करने की कोशिश रहेगी, बट बीमेन का एक प्लेयर डाउन होता है, दूसरा अभी भी जिंदा है, उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कर दिया, बाकी के दोनों प्लेयर्स सीटी आएंगे, एंड ये राउंड रेकनिंग इन्फिनिटी ने काफी शानदार मिड टू बी एग्जीक्यूट किया है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आई थिंक शुरुआत वहाँ पे स्मोक के थ्रू एक काफी मैजिकल फिनिश के साथ करी, एंड उसके बाद वो रुके ही नहीं। जिस तरह से साइड पे एंट्री ली, बैक टू बैक वहाँ पे पीक देने की कोशिश, थोड़ा सा आई फील कि नोगास ई-स्पोर्ट्स इस राउंड में थोड़ा सा पैसिव खेले। अगर हल्का सा भी एग्रेसिव पीक्स आते जहाँ पे मेन पे प्लेयर्स थे वो ही साथ में पीक करते, दे कुड हैव गॉटन सम ट्रेड्स डाउन, बट ट्रेड भी नहीं ले पाए, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। और रेकनिंग इन्फिनिटी, आई थिंक दे आर बाउंड टू विन दिस वन। One enemy remaining. यहाँ पे लक भी काफी शानदार, डैश टेक्स केयर ऑफ बोथ ऑफ द प्लेयर्स, एंड जिस तरीके से I mean, यहाँ पे खेली है रेकनिंग इन्फिनिटी, दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज ग्रेट। शुरुआत देखिए यहाँ पे स्मोक के थ्रू टेम्पर इज गोना फाइंड इट, एंड लुक एट डैश, लॉक करके परफेक्ट टाइमिंग पे आए, दोनों प्लेयर्स के ऊपर परफेक्टली स्विंग किया एंड राउंड जीता। 10-6 की स्कोर, एंड नाउ इट्स द इको फॉर नोगास ई-स्पोर्ट्स। काफी कमाल का मैच यहाँ पे चलता हुआ, एंड आई थिंक अगर हल्के में लेंगे नोगास ई-स्पोर्ट्स तो काफी जल्दी ये कमबैक भी हो सकता है। बाई की बात की जाए, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, आपको पिस्टल्स के साथ जाना पड़ेगा, बट सोनिक यहाँ पे एक मार्शल पिक करते हैं, कुड बी अ डिफरेंस मेकर, कुड बी अ रियली गुड डिफरेंस मेकर इफ वी कैन गेट सम फ्रैग्स देयर, बट अ साइलेंट को टेक डाउन किया जाएगा। शेरिफ के साथ यहाँ पे फ्यूचर दोबारा से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर हिज फेवर। बट लुक एट देम गो, ग्रेविटी वेल का बेहतरीन इस्तेमाल कजुया घूस के साथ एक अच्छा फ्रैग निकालते हुए, एंड उनको अब बाहर जाना पड़ेगा साइड से। यहाँ पे साइड पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, बट कजुया इज गोइंग फॉर पिक्स, एक और उनको मिलेगा जरूर, एंड ही हैज डन हिज वर्क। एक 2v3 फाइट है इस इको राउंड में, दे हैव डन वंडर्स। एक प्लेयर को सीटी देखने को मिलेगा, तो दूसरा भी सीटी है, बट आई मीन अगर हम बात करें यहाँ पे जब ए जाया जा रहा है, आई मीन स्पाइक कैरियर के द्वारा, तो इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। Reactionist is gonna help his teammate with some sort of smokes. Smoke कर दिया जाएगा Heaven को, and the players are now heading towards his teammate on towards the A side. But team NOGAS Esports, they expect somebody on to be A shot. Yes, बिल्कुल करना भी चाहिए, but यहाँ पे कोई peak नहीं कर रहा है. They are coming late here, and maybe यहाँ पे सतन कुछ कर पाएंगे? जी नहीं. Reactionist is gonna take him down. आखिरी player बचते हैं Future. He can go for a save though. It was eco. It was an eco round. Future can save this Phantom. I think he can, but I don't think he wants to. Uनके पास weapons तो आने ही वाले हैं, so he was trying to, you know, do a miracle. It was possible, but didn't happen in that one. In the end, एक अच्छा round और एक अच्छा comeback रेकनिंग इन्फिनिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है. Again, I would say कि ये crucial round है, क्योंकि नोगास ई-स्पोर्ट्स के पास full buy है. ये हार जाएंगे, तो I think I would also say the curse could be real in this one. जी हाँ. फुल बाय राउंड आता है, कजुया की तरफ से हमको ऑपरेटर देखने को मिलेगी, एंड ही इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स बी मेन, मे बी, या ही इज कमिंग बी मेन, बट इट्स एक्चुअली ए. बहुत सारे प्लेयर्स हैं ए के बारे, एंड लुक्स लाइक कि वो अग्रेसिव जाने भी पसंद करेंगे. फ्रेड लगा दिया है, और साथ ही साथ आई मीन ग्रेविटी वेल भी है टू डिनाइल दैट अर्ली पीक्स. ग्रेनेड को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, सचिन की पोजीशन ज्यादा नहीं गई है, एंड वो फिलहाल के लिए यहाँ पे स्मोक करके एक साइड का इजी कंट्रोल दे देंगे. यहाँ पे साइड एंटर जैसे करने की कोशिश रहेगी. एक ग्रेविटी वेल रहेगा, ग्रेविटी वेल के साथ पीक रहेगी, और पीक के साथ एक किल. अब बारी आती है प्लेयर्स की इस सिचुएशन के बाद की पोस्ट प्लान सिचुएशन से. राइट, सोनिक को एक पिक मिला, रीना ने जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था कॉस्मिक डिवाइड को. बात करें अब रीटेक की. रीटेक में 5v3 की सिचुएशन है. एक प्लेयर अभी भी लॉक पे आ रहा है, जो लॉक बहुत लेट है, एंड सीकर से उनकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी.
बात करें अभी भी किसी ने स्टिक नहीं किया है, टैप किया जाएगा, उसके बाद हंटर फ्यूरी का यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा, वो आती है बट यहाँ पे सोलो को वो छोड़ना पड़ता है. द प्लेयर्स आर स्टिकिंग इट. आखिरी प्लेयर ए शॉट, इट्स द ए प्लांट फॉर ए शॉट. डैश टेक्स डाउन टू 1v2 की सिचुएशन. केवल 15 एचपी, एक प्लेयर को कवर देना पड़ेगा एंड ही इज गिविंग इट. वीकस्ट एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी, बिकॉज ही इज रेडी. A salient is gonna clutch the round. 7-11 की स्कोर लाइन के साथ NOGAS Esports plays it wonderfully well. सेटन ने जिस तरह से यहाँ पे कॉस्मिक डिवाइड का फायदा उठाया, दैट्स जस्ट अमेजिंग राइट. आई मीन वेरी वीक प्लेयर, एक फिनिश निकाला, उसके बाद वापस उस कॉस्मिक डिवाइड के कारण बचने में कामयाबी पाई. असेलेंट की बात करें, काफी शानदार प्रदर्शन, बट इन द एंड डैश वाज द डिफरेंस मेकर. बट डिफरेंस मेकर डज नॉट मीन कि आप राउंड निकाल पाएंगे, और राउंड नहीं मिला उनको. 7-11 का स्कोर हो चुका है. दे जस्ट नीड 2 more राउंड्स. 1,20,000 रुपए का प्राइस परमानेंट फिक्स कर लेंगे वो, बट उनकी नजरें भी 2 लाख के ऊपर होंगी यहाँ पे. जी हाँ. I mean, अगर आप 1,20,000 कंफर्म करेंगे देन इट्स द फाइट फॉर 2 लाख, राइट. अगर हम बात करें फिलहाल के लिए कज़ुया की, तो उनकी पोजीशन उस टर्रेट से रिवील हो जाती है एंड फिलहाल के लिए वो चाह के भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे. आई मीन अग्रेसिव जा नहीं सकते थे. मीनवाइल वंस अगेन यहाँ पे अटैक करने की कोशिश से, बट हमारे पास एक जज प्लेयर है एंड दिस जजमैन कैन डू वंडर्स. सतन is good for 2 and is still alive somehow. Spike down A. That's just beautiful cracky. पूरा पूरा गेम चेंज कर दिया. NOGAS Esports is looking good, but क्या यहाँ पे वो जीत पाएंगे? मैनफ्लेम के पास उनके पास स्पाइक जरूर है, but he won't be able to do it. एक और शानदार राउंड और मैच पॉइंट के लिए तैयार हो जाइए. देवियो सजनो, जितने भी लोग हमारे साथ चैट में जुड़ चुके हैं, यहाँ पे NOGAS Esports हिस्ट्री रच रही है. पेंटा Esports Amateur League का पहली बार Valorant का यहाँ पे सीजन चल रहा है, and I have to say NOGAS Esports they might be the finalist. They are the finalists for me already. 7-12 की So you score line, thought but I that is real, still, Cracky. What are you saying now? I mean, for me, according to the score line, but still, Okay. you didn't hear me now. Gotcha. You didn't I hear was me. kidding. But still, but still, I mean, I have my money on Reckoning Infinity. So, I mean, even if I go in loss, it's fine. But yeah, I see them, NOGAS Esports as a champion maybe right now, because they are already super close to their match point and they have 3 ultimates to, retake the site, so they can play passive. But यहाँ पे रुकने का सवाल ही नहीं है. A-main का कंट्रोल मिल जाएगा. They know that it's gonna be B. अपने टीममेट्स को हेल्प किया जाएगा. फ्यूचर यहाँ पे ड्रोन कर रहे हैं, फ्यूचर को पुल किया जा रहा है, बट यहाँ पे हमें उनको सपोर्ट जो चाहिए अपने टीममेट्स से वो प्रोवाइड पक्का किया जाएगा. एक फ्लैश के साथ शायद पीक करने की कोशिश होगी, बट वहाँ पे जो एग्रेशन आया है टॉप मिड पे, ही इज गुड फॉर 1. दोबारा पीक करने की गलती करी जस्ट बिकॉज़ ही वाज बीइंग कॉकी, ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट बट ऑनेस्ट. अब बारी आती है सतन की. ही इज गोना whiff again and team Reckoning Infinity, they are gonna slap them for doing that. ए कंप्लीटली ओपन हो चुका है एंड फ्यूचर यहाँ पे ऑफ गार्ड टाइमिंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एक प्लेयर को डाउन करना चाहेंगे, कर दिया. एक 1v3, एक प्लेयर बी पे है. उस रिकॉन से इंफॉर्मेशन पता है उनको कि वो यहीं पे कहीं था. मे बी सीटी जा सकता है या फिर बी में. सो अब सीटी पे भी उनको थोड़ा केयरफुल जाना पड़ेगा. एंड अब अगर आप प्लांट की भी पोजीशन देखें, वो हमको डाइसेस के आगे नजर आ रही है, तो इट्स एम इन प्लांट एंड वो आपको कंप्लीटली विजिबल होगा ऑन टू अ शॉट एज वेल. सो इनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चलने वाली है कि मैं कैसे क्लच करूं. क्लच करने के लिए उनके पास यूटिलिटी भी नहीं है एंड अगले 15 सेकंड में रिकॉन है, जो कि आई थिंक इज गोना बी सो मच दैट इतना आसान नहीं होगा. Yes, it's not going to be that easy. What do you think? अगर यहाँ से comeback करती है Reckoning Infinity, don't you think it would be the best comeback ever in this tournament? Oh yeah, in this tournament for sure. But अभी मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को. मैं कहना चाहूँगा कि until and unless we reach 11 to 12, we have our champions. Well, yes, of course, champions for this game. Semifinals कमाल का चल रहा है, अच्छा कंपटीशन. देखिए, पहला मैच भी 6-6 पे खत्म हुआ था फर्स्ट हाफ. दूसरे मैच में फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था NOGAS Esports के फेवर में. बट आई वुड से कि Reckoning Infinity played really well. They are really good, and I think if they can improve, they can keep on working hard. They're going to be a team that you have to look out in the future. But Kazuya का टेकडाउन करके स्प्रिंट्स जताते हैं कि अभी फ्यूचर की बात नहीं, अभी प्रेजेंट की बात कीजिए, बिकॉज प्रेजेंट में भी कमबैक आ सकता है. Saturn is there, and उनके पास आपको यहाँ पे एक शेरिफ देखने को मिल जाएगी. He is trying to creep in. Just a brilliant play from Saturn. How many would he be able to get? 0, 0, 1.
standing. He would take Spike one. down You know what? I remember Sabrosa. You remember that highlight reel that we Yeah, all saw yeah. back to back, tap, 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 tap. I was hoping for that. I mean, अगर हो जाता है ऐसा, imagine, just imagine, Spike planted. अलग लेवल का मजा आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं. सो खाली पुलाव की हम बात क्यों कर रहे हैं वैसे, बट इट्स फाइन. इट वाज अ ग्रेट ट्राई, इट वाज अ ग्रेट ट्राई दो. ही हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट समहाउ it just didn't work for him. Well, Sonic is still there, and I think is looking to get some exit frags. Maybe yes, I think he's looking to get some exit frags, and I don't think he would get any because कोई आ नहीं रहा उनकी तरफ से बाहर. I think he should save his Yeah. weapon and wait for the next one. Oh, he hurt somebody. No way they're having bad day like this. Okay, I take my words back now. I mean, एक ही जगह से दो प्लेयर्स ने इतने सारे शॉट मिस किए ना आज. I mean, just because लालच आ जाती है, पता है, इतने सारे प्लेयर्स देख के थोड़ी थोड़ी. Yes, exactly. वो पता है करना तो वही चाहते थे कि एक हेडशॉट, दूसरा हेडशॉट, तीसरा हेडशॉट, चौथा हेडशॉट, वो मैजिकल हो जाता थोड़ा सा. वो कर देते ना, लाइफ चेंज हो जाती इनकी. That clipping would have gone viral. A lot of top teams would have seen it, and who knows what would happen. कजुया के पास एक ऑपरेटर है अब यहाँ पे रेकनिंग इन्फिनिटी मिड नहीं आएगी. They know उनके पास अल्टीमेट्स है और उसको काउंटर करने के लिए नोगास की तरफ से इंस्टेंट काउंटर्स फ्यूरी हमको देखने को मिलेगी. एंड उस हंटर्स फ्यूरी के साथ इज गोना डिस्ट्रॉय दैट नॉकडाउन. एंड नोगास ईस्पोर्ट्स का जो केजे का अल्ट है, इट्स स्टिल अलाइव. बात करें ग्रामसीएस की, ही इज गोइंग अग्रेसिव देयर एंड असैलियन को टेक डाउन किया जाएगा. सो पहली ओपनिंग ए पे मिल चुकी है, अब उनकी बारी आती है. ही नीड्स सम सॉर्ट ऑफ बैकअप एंड यहाँ पे फिलहाल के जो प्लेयर आने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डिप्लॉय सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी, बट दिस काउंटर एज वेल. साइड कंट्रोल विल बी गिवन टू टीम रेकनिंग इन्फिनिटी, बट यहाँ पे अगर हम बात करें सोनिक की, वो बी डाउन हो जाएंगे जस्ट बाय द लोकर. Kazuya, if he saves the operator, that's a great decision, but he decides to peek, gets taken down. Satan and Future आखिरी के दो players बचे, he might just catch one off guard. He does. एक player mid पे है, एक player को down करना पड़ेगा, एक player lock पे है, and it's all down to Satan. Now 1 versus 2, smoke off कर दिए जाएंगे फिलहाल के लिए, and now he has to fight one by one. Both of them. एक हेवन दिखा, उसको छोड़ के एक शॉट से फाइट लेने गए, he wins it. दूसरा ड्रॉप डाउन हो चुका है, टरेट लगने के बाद पता है डाइसिस के पीछे, he needs to tap. Let him peek. He's pushing him. He has no idea. Satan! Oh my God! जिस तरीके से सेमीफाइनल जीते हैं, that's illegal. Ladies and gentlemen, we have our second finalist who is going to fight against Team Goat Particles. That is NOGAS Esports. Wow, just brilliant the way they played. पहले राउंड से लेके अब के राउंड तक जो प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाया है, वो लाजवाब है, सराहनीय है, और सराहना बखूबी से हम भी करना चाहेंगे इस टीम के, जिस तरह से खेले हैं यार. That's impeccable. Decision making, I feel के सबसे बड़ी खूबी रही है इस टीम की, जिस तरह से यहाँ पे डिसीजन लिया. उनको पता नैनोसोम है. I think डैश को पता था कि नैनोसोम है, वो कुछ कर नहीं सकते, बट उनको लगा कि पीछे गए होंगे, आगे नहीं आए होंगे, बट सैटर्न भी लाइक कि मैं तो अग्रेस करूंगा, आगे गए और फिनिश किया, और उसके बाद डिफ्यूज किया. Just beautiful. That was wonderful. That was wonderful. One of the best clutches, I would say, to close up a game in a 1 versus 1 situation in such a high chaos. I mean, देखिए, आप chaos था, 2 versus 5 की situation हो चुकी थी, जिसको convert किया 2v2 में, उसके बाद एक 1 versus 2 clutch करके he saved the day. I mean, that was not an easy task, and the way he did, he made it look easy. Yeah, it made it look easy, and believe me, it was not easy. The pressure was high. सिर्फ यहाँ पे सेमीफाइनल्स नहीं जीते, उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं 1,20,000 रुपए. अगर वो कल हार भी At जाते हैं least. तो तब भी वो 1,20,000 रुपए लेके जाने वाले हैं. Yeah. I mean, that's guaranteed for them. And now they have to fight for the bigger prize pool, the bigger chunk of money. That's 2 lakhs. But yeah, ladies and gentlemen, आज की शाम दूसरे सेमीफिनाले के विनर हैं none other than NOGAS Esports. जी हाँ, congratulations to NOGAS. What a brilliant gameplay. And वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए, जिस तरह से खेली है इनके अपोनेंट, जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है, I feel कि they deserve a lot of praise as well. Reckoning Infinity is a wonderful team, and I think future उनका भी bright है, भले ये future player उनके पास नहीं है.
look at those highlights. I mean, this was a close game. This was like a great game to witness and मजेदार performance in NOGAS Esports की तरफ से. NOGAS Esports, I mean, if you say right, Reckoning Infinity के पहले बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था. But after that 9-3 scores, after that 9-3 scoreline, it made me believe कि हाँ शायद हो सकता है ऐसा कुछ चांस, but ऐसा हुआ नहीं actually में. And NOGAS Esports taking this game home. They are the winners of the semi-final number 2, the second best of 3, and the way he played, I mean, the last clutch was insane. 4-0 की score line से शुरू किया था, 13-9 पे खत्म किया है, and it was a great game, not gonna lie, great show. Yeah, it's a great show. It's a beautiful show, and I have to say कि ग्राम्सिस ने भी काफी अच्छा एफर्ट यहाँ पर दिखाया है. थोड़े से अनलकी रहे कभी-कभी, but all in all, Man Flame, everyone played well. So, future is looking bright. They have the capability to win tournaments, be champions, but it will take some time. It's a long road. देखिए रेस जो होती है ना वो छोटी रेस नहीं है, मैराथन है. esports जो आपका सपना है वो मेजर टाइटल जीतने का सपना रहता है सभी का. बड़े लैंड इवेंट पे टाइटल. अभी शुरुआत है, सीखिए, आगे बढ़िए and you know सब कुछ आप जीत सकते हैं. And I am surprised. I mean, जिस तरीके से players खेले हैं यहाँ पे NOGAS Esports के, और साथ ही साथ टीम Reckoning Infinity इतनी अच्छी फाइट थी. It was such a wonderful day to witness. It was such a great game, and ये best of 3 2-0 से खत्म होगा. But yes, हम इसे बोल सकते हैं that it was a hard fought one. This was the round where future clutched a great round, and जहाँ से maybe game change हुआ. बट अगर हम बात करें दूसरे हाफ की, जब हमको दूसरा हाफ देखने को मिला 9-3 के बाद, तब भी आई मीन एक चांस मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब Reckoning वो गेम चेंज करेगी. अब हम गेम चेंज हो चुका है. बट यहाँ पे Kazuya को आप देखिए, परफेक्ट क्रॉसर प्लेसमेंट, बहुत शानदार तरीके से हर एक प्लेयर से वो एम डुअल जीता है, एंड उनके टीम की तैयारी that was great as well. They had shock darts ready for that ultimate. I mean, that's a big thing. बहुत कम teams हैं जो इंडिया में करती हुई नजर आती हैं. One enemy remaining. Nice, right? I mean, लाइनअप सीखी है उन्होंने, होमवर्क करा है यार, वो काम कर रहा है, वो चीज़ दिख भी रही है यहाँ पे कि आपने होमवर्क करा है तो उसका नतीजा भी आपके सामने है. आई थिंक जो लेवल है ना जो स्टार है esports का, वो काफ़ी बढ़ चुका है. अभी आप कुछ महीने पीछे चले जाइए तो शायद राइजिंग स्टार्स टीम्स जो है उनका एम इतना क्रिस्पी नहीं होता. लुक एट द एम नाउ, look at their aim, the cross replacement, the aim, the basics, the line, teamwork, double peak, सब कुछ बेहतरीन है young teams का. Spike down. बहुत शानदार परफॉर्मेंस है उनसे हमको देखने को One मिला है enemy remaining. हर एक प्लेयर की तरफ से. I mean, these are the amateurs, these are the rising stars of India, and ये सारी नई चीजें देखते हैं. मेरे को तो बस ये कहने का मन होता है कि I mean, इसमें बस आप थोड़ा सा परफेक्शन और फूक दो. ये टीम्स, they are ready to fight any international team. सिर्फ और सिर्फ वो परफेक्शन, दो चीजें हैं जो आपको फूकनी है. That's it. अगर आप देखें यहाँ पे भी एक ऑप्शन था. He was super confused. दोनों के पास एक ऑप्शन था कि पहले get yourself ready, get yourself calm, and ये जो क्लच था, that was worth watching it. I mean, देखिए 1v2 की सिचुएशन थी, ऊपर केज ने इंफॉर्मेशन दे दी थी that he might just white swing, but the jet was not ready, and जब वो jump down हुए, turret लगाया, he gave his actual position, और उससे पहले सतन को कोई आइडिया नहीं था. Storm grenade was not that perfect as well. सतन के पास enough time था आगे आने का, and he was not expecting him to be there at all. बट लुक एट द डिफरेंस मेकर. आप गेम चेंजर्स की बात कर रहे थे ना, Kazuya ये है एक गेम चेंजर जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. बाकी फिनिशेस तो लगभग बराबर आपको देखने को मिल रही है, बट Kazuya with 29 freaking frags, और ये प्लेयर बस इतना नहीं है कि 29 किल मार दिए इसने, 12 बार मरा है जो सबसे कम है पूरे गेम में. जी हाँ. I mean, he is the player of the game. That is why, right? I mean, ना सिर्फ अपनी टीम के लिए फिनिशेस निकाले हैं, फ्रैग्स निकाले हैं, किल्स किए हैं, क्रेजी प्लेस बनाए हैं, क्लिप्स बनाई हैं, but I mean, he has died the least amount of times. Yeah. I mean, अगर गॉड पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्रीम को देख रहे हैं, be careful of Kazuya and company because they are here to win. But क्या लगता है आपको कितना मुश्किल होगा? गॉड पार्टिकल्स is a top notch team and in the finals. अभी तक स्टैट्स नहीं दिखाए हैं. आई हैव टू से जितने भी टीम्स यहाँ पे हमें सुन रही हैं, जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तक गॉड पार्टिकल्स ने स्टैट्स नहीं दिखाए हैं अपने. अगर आप गॉड पार्टिकल्स का गेम, आप अगर गॉड पार्टिकल्स को काफी समय से जानते हैं तो आई मीन
आई मीन अगर ये बात नहीं है कि आप गॉड पार्टिकल्स को अभी से देख रहे हैं, राइट? गॉड पार्टिकल्स को हम काफी समय से देख रहे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर ऑफ द गेम, दैट्स कज़ुया। 29 फ्रैग्स, 12 डेथ्स एंड 2 असिस्ट के साथ दिस मैन is the player of this game, of the best of 3 semi-final game number 2. And 2-0 की score line के साथ, ladies and gentlemen, we have our winners, none other than NOGAS Esports. Congratulations to Nogas once again, and dream comes true. What do you think, Raki? हम आप सपना देखते हैं, टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं कि हम यार मेहनत करेंगे, जीतेंगे, कुछ तो करना है ई स्पोर्ट्स के अंदर, एंड फाइनली यू मेक इट। और बेटर हो सकता है अभी अगर आप जीत जाते जी, हैं कल का फाइनल्स, एंड दैट वुड बिल्कुल। बी समथिंग, ड्रीम कम्स ट्रू का जो असली वो होता है ना, मैं तो वो होगा कल अगर ये जीत जाते हैं तो। आप अभी बात कर रहे थे, राइट, गॉड पार्टिकल्स की। गॉड पार्टिकल्स, आई मीन उनको भी काफी अब थोड़ा टाइम हो चुका है, दो तीन महीने, राइट? उन 2-3 महीनों में हमने स्ट्रैटेजीज देखी हैं। आई मीन अगर आप जानते हैं गॉड पार्टिकल्स का प्ले स्टाइल कैसा है, आपको पता है वो आपके सिर्फ ब्रेन के साथ खेलेंगे, उनका एम वो सब परफेक्ट है, एंड इन टीमों में वो ब्रेन और वो थोड़ी सी परफेक्शन फूकनी है जो ऑलरेडी गॉड पार्टिकल्स के पास है। नोगैस ई स्पोर्ट्स की तरफ से परफॉर्मेंस बढ़िया है। आई मीन उनको जो प्लेयर चाहिए, डुएलिस्ट, जो बिना डरे आई मीन साइड पे एंटर करने की क्षमता रखता हो, जो क्लच करने की क्षमता रखता हो, एंड इतने बड़े बड़े दिमाग जो उनके पास ऑलरेडी हैं, बस उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट। टीम गॉड पार्टिकल्स, आई मीन देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि गॉड पार्टिकल्स बहुत लाइक अच्छा नहीं खेलती। उनको रीड करना आसान है, रीड करना भी बहुत मुश्किल है, बट इट्स ऑल अबाउट द होमवर्क दैट यू डू, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज दैट यू मेक, इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स दैट यू पुट इनटू योर स्टफ। एंड वो चीज करने के बाद, आई मीन आई विल से, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स हमें देखने आएंगे, वीओडी शायद बाद में देखेंगे, आई विल जस्ट से नोगास esports and god particles better be careful tomorrow, because tomorrow this is going to be a hell of a contest. It is going to be a hell of a contest, and वो भी बेस्ट ऑफ 5 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी बेस्ट ऑफ 3, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ BO1, इट्स गोइंग टू बी BO5, एंड जो भी बेहतर टीम होगी 5 डिफरेंट मैप्स पे वो जीत जाएगी, या फिर पहले 3 मैप में अगर जीत जाइए। लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। बट सिर्फ इतना नहीं है यार, सिर्फ फाइनल्स नहीं है, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं सबको कहना चाहूंगा कल सेलिब्रेशन है, और वो सेलिब्रेशन है पेंटा मेजर लीग के फाइनल्स दिन का। एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी, बहुत एंटरटेनमेंट है, इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने कैलेंडर में रिमाइंडर नहीं सेट किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज कल का दिन इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ डे, अ ब्यूटीफुल डे टू वॉच वैलोरेंट। Yeah, and that's gonna be God Particles versus Nogas Esports, जिन्होंने आज 2-0 की स्कोर लाइन के साथ अपने दोनों मैप्स क्लोज किए हैं। एक तरफ गॉड पार्टिकल्स जो आई मीन सिंगल डिजिट पे आई मीन क्रॉस करके जा चुकी है ये सेमीफाइनल्स का दौर, तो एक तरफ नोगास esports ने थोड़ा सा स्ट्रगल लगा, बट आई मीन देखिए कल के लिए आई मीन वी विश देम बोथ अ बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। अगर लक भी चाहिए होगा उनको, कभी कभी होता है ना कि लक भी जी। आपको चाहिए होता है जीत हासिल करने के लिए। कुछ पीक्स आते हैं जब आपको टाइमिंग का थोड़ा सा चाहिए कि यार टाइमिंग हमारे फेवर में चली जाए, जब आप पीक करें तो आपकी तरफ कोई ना देख रहा हो। यू वांट दैट काइंड ऑफ लक, यू जी। वांट दैट काइंड ऑफ टाइमिंग, बट देखते हैं क्या वो टाइमिंग आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। बट यार बहुत सारे सवाल है यार हमारे मन में। व्हाट डू यू थिंक क्रैकी? प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन तो सही हो गई मेरी आज के दिन की, 2 टूर्नामेंट हो गए, प्रेडिक्शन गलत नहीं हो रही, सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जस्ट किडिंग। कल की प्रेडिक्शन की बात करते हैं। गॉड पार्टिकल, व्हाट डू यू थिंक? सी इफ यू आर लेटिंग मी पिक तो मैं सही हो जाऊंगा, and मैं ठीक हूँ यार, आई एम हैप्पी विद बीइंग प्रूवन रॉन्ग, बट मेरे को लगता है कि हाँ, कल का गेम कल कुछ अलग ही होगा, बिकॉज अगर आप देखें, अगर आप बात करें यहाँ पे नोगास ई स्पोर्ट्स की, नोगास ई स्पोर्ट्स ने आपको पहले दिन इंप्रेस कर दिया, दूसरे दिन भी आपकी बातों में आ गए, आप मतलब या आपकी बात सच्ची हो गई, बट सामने की तरफ भी गॉड पार्टिकल्स है, जैसे आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि गॉड पार्टिकल्स इज अ ग्रेट टीम, एंड अब देखिए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती है। पहले तो ये बता सुलझाओ कि आप दोनों फेवरेट टीम्स जो आपको पसंद है उनको लड़ते हुए देख के आपको कैसा लग रहा है, और जब वो दोनों टीम्स लड़ेंगी तो लाइक व्हाट्स द प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन तो हमें लग ही रहा है कि क्लोज गेम जाएगा, बट या एग्जैक्ट बता पाना, बिकॉज अगर यहाँ पे नोगास ई स्पोर्ट्स एफर्ट्स नहीं डालती आज की पूरी रात कल को स्टडी करने में, टीम गॉड पार्टिकल्स के स्ट्रैटेजीज को समझने में और उनके काउंटर्स तैयार या फिर कुछ भी नया करने में, तो कल का दिन इट्स गोना बी अ इजी इवन फॉर गॉड पार्टिकल्स। और अगर नोगास esports they put efforts in the night and I mean they work hard for tomorrow, वो मन में मोटिवेशन है, it's gonna be their game. लुक, यू नो, I don't say things without logic, but I would say this now. If Nogas Esports, if they win today, if they win tomorrow, I have to say,
they're going to be in top 7 teams of India, because they're going to beat a team in top 7 teams of India. I mean, not even top Yeah. 7. I think God Particles is one of the top 5 teams in India. Yeah. So I mean, you think yourself, underdog team comes in, वो आ रहे हैं, अब rising stars हैं, वो जाके one of the top 5 teams in India को हरा देते हैं in a best of 5 competition. Think about the recognition that they would get. Think about the praises that they Oh, would get. I'm Think getting about the goosebumps right now. invitations they would get. Think about their life and how it would change. Speedo, I want that. I'm literally getting goosebumps right now thinking all of this stuff, and that is for sure because आप देखिए एक ऐसी टीम जिनको हमने कम देखा है उनको एक मौका मिला पेंटा एमेच्योर लीग में अपना परफॉर्मेंस शोकेस करने का एंड वहां से दे आर गेटिंग दैट रिकॉग्निशन सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर देम एज वेल एंड फॉर पेंटा ई स्पोर्ट्स की आई मीन दे प्रोवाइडेड द चांस आई मीन यू सी कि हर तरफ एक दूसरे के साथ चल के what's going to be in the Indian gaming community. Indian gaming community यही है यार आज के दिन में जिस तरीके से esports में growth है I mean that's huge and it's all because कि आपके पास talent है and I am pretty sure कि NOGAS Esports they're gonna put up a great show tomorrow. वेल बिल्कुल, बट आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ ये सब हुआ तो बहुत अच्छा होगा और मेरा दिल बहुत चाहता है कि ये सब हो और नई टीम को Okay. रिकॉग्निशन मिले। बट आई एम गोना आई डोंट पिक टीम्स बेस्ड ऑन व्हाट माय हार्ट सेज। आई पिक टीम्स बेस्ड ऑन व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट माय माइंड सेज, एंड आई एम गोना से Okay. कि इट्स रियली हार्ड टू बीट गॉड पार्टिकल्स। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया। आई एम गोना गो विद गॉड पार्टिकल्स। Okay then. So I have to talk to these guys. I mean कल का गेम मुझे चाहिए सीधा. I mean, you're a I brilliant mean analyst, Cracky. I mean, the knowledge that you possess is just amazing. I mean, maybe you can talk with them tonight on Discord or Uh, something. no, there's nothing like that. But I'll wish them a good luck. I mean, many congratulations for winning the semi-finale. And अब आप लोग कल अपनी तैयारी कीजिए. हाँ, maybe after that we can have a talk. But for now, I mean, आपके लिए सबसे जरूरी है कि कल का दिन आपको स्टडी करना और टीम गॉड पार्टिकल्स को भले ही मैं कमानूंगा कि आप एक्सपीरियंस के आगे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा चलेगा बट इवन इफ यू पुट अप अ ग्रेट शो आई मीन यू रिमेंबर दैट मूवी आई एम सो सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट या एक मूवी You चक talk दे about इंडिया movies, देयर I'll इज अ talk about थिंग anime. I mean, Chuck the India, that's what happened, right? The women team had such great टैलेंट ना अपने अंदर सो दैट शो केसेस वो हमें कल पता लग ही जाएगा एंड आई जस्ट आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी लाइक कल क्या गेम्स आने वाला है बिकॉज इफ यू सी एक तरफ एक ऐसी टीम है जो थोड़ी सी टूटी है थोड़ी सी बिखरी है बट वो अपने आप को संभाल के आगे आ रहे हैं एज द नेम ऑफ गॉड पार्टिकल्स तो एक तरफ एक नई टीम है जिनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिन्होंने अपने लिए पेंटा एमेच्योर लीग में यहां से सेमीफाइनल्स तक आके फाइनल्स में जगह बनाई है बाय बीटिंग एवरी सिंगल टीम एंड ट्रस्ट मी दे हैवंट ड्रॉप्ड अ सिंगल मैप येट आई मीन दोनों के लिए सेम है बट हाँ अभी तक भी अनडिफीटेडली आए हैं सो टुमारो दे गोना फाइट अगेंस्ट ईच अदर दे गोना होल्ड द नेक्स्ट ऑफ ईच अदर एंड लेट्स सी हु विंस टुमारो हम मिलेंगे आपसे कल दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे आई मीन मेरे साथ स्पीरो मेरा नाम है क्रैकी बहुत मजा आया आज का दिन आप लोग एंजॉय करो फैंटास्टिक मोमेंट्स वी आर गोना सी यू टुमारो